हेलो पीपल। सो हम लोग ITF के लेक्चर नंबर 5 पे हैं, राइट। और अब यहाँ पे मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री से कनेक्शन, राइट। ट्रिग्नोमेट्री से हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री खोल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने पूरा ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें पढ़ा रखा है, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्री में इफ सी, तो हमने क्या किया था लेक्चर नंबर जो 1 था उसमें मैंने तुम्हें बताया था एंगल क्या होता है, रेडियन मेजर बताया था, राइट। उसके बाद हम लोगों ने पूरा राइट एंगल का किया था, वो तो सब सही है। मेन चीज़ हमारी लेक्चर नंबर 2 से शुरू हुई थी, जहाँ पे मैंने पूरा समझाया था रिडक्शन फॉर्मूले। मेन चीज़ थी रिडक्शन फॉर्मूले, ठीक है। फिर हमने इसके ग्राफ्स पढ़े थे, फिर हमारे आइडेंटिटी शुरू हो गई थी, यानी कि कंपाउंड एंगल, फिर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, फिर क्या आ गया था, फिर आपके मल्टीपल एंगल, राइट। एंड दैट्स इट। उसके बाद इक्वेशंस आ गया था, यही हुआ था ना। अब इसी को हम पूरा इसका एनालॉगस, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है और हम इसकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को बिल्ड कर रहे हैं, तो हम वही करने वाले हैं। तो मैं एक तरफ ट्रिग्नोमेट्री लिखने वाला हूँ, दूसरी तरफ उसका इनवर्स हम बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। एंड दैट इज द फन। तो मजा आएगा, शुरू करते हैं, ठीक है। फिर तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए हैं, राइट। यही होते हैं। इसके बाद बस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस था, तो वो हम जब एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो उसमें आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, तो वो वहीं हो जाएगा। मेनली ये थे, राइट। पहले तुमने रिडक्शन फॉर्मूले पढ़े थे, उसके बाद तुमने ये आइडेंटिटीज पढ़ी थी। तो मैं रिडक्शन फॉर्मूले से अपनी बात को शुरू करने वाला हूँ, ठीक। तो रिडक्शन फॉर्मूले में हमने बेसिकली पढ़ा क्या था। अगर मैं एक फंक्शन पकड़ लेता हूँ कोई भी, मान लो मैंने साइन पकड़ लिया और मैंने बोल दिया साइन पाई माइनस थीटा, तो वो बराबर हो जाता है साइन थीटा के, है ना। यही चीज़ तो हम लोगों ने रिडक्शन फॉर्मूले में पढ़ी थी, इसी टाइप की चीज़ें पढ़ी थी हम लोगों ने कि भैया साइन के अंदर अगर तो मान लो 7 पाई डाल दो और उसमें प्लस थीटा कर दो तो क्या आंसर आएगा, एंड सो ऑन, राइट। इसमें हम लोगों ने 2 टाइप की चीज़ें करी थी मोटे मोटे तौर पर। अगर देखोगे रिडक्शन फॉर्मूला बोल लो, एलईडी एंगल बोल लो, बात एक ही है। एक तो हमने पाई के रिस्पेक्ट में करी थी, और फिर दूसरे मैंने तुम्हें पाई बाय 2 वाले भी बताए थे कि अगर मैं साइन के अंदर पाई बाय 2 माइनस थीटा, यानी कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा करोगे, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आंसर कॉस थीटा आ जाता है। ये याद आ रहा है, ये भी किया था। तो अभी तक जो तुमने ITF पढ़ा, अभी तक जो मैंने तुम्हें ITF पढ़ाया, तुम्हें याद होगा कि जब मैंने तुम्हें साइन पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि अगर मैंने तुमसे बोल दिया कि साइन इनवर्स 1/2 बताओ, ठीक है। तो एक तो ये हो गया था, है ना, कि सी को तुमने इतना रोटेट कर दिया, कितना 30 डिग्रीज, राइट। फिर मैंने बोला दूसरा क्या हो जाएगा कि सी को तुमने 150 डिग्री रोटेट कर दिया, 150 डिग्री रोटेट कर दिया। तो ये मैंने ये क्या चीज़ करी थी, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्या हुआ, क्या यहाँ पर साइन 30 डिग्री जो होता है वो बराबर हो जाता है साइन 150 डिग्रीज के। ये रिजल्ट कहाँ से आ रहा है, ये यहीं से आ रहा है, साइन थीटा और साइन पाई माइनस थीटा इज सेम, ठीक है। अरे यार यहीं से तो आ रहा है ये चीज़। तो तुमने एक्चुअल में यूज़ भी कर दिया रिडक्शन फॉर्मूला और तुम्हें पता भी नहीं चला, और हमने इसको रिजेक्ट भी कर दिया, क्योंकि हमने बोला अगर हमें इसको यूज़ करना होगा तो हम बस ये बोल देंगे पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो हमारा ये ऑटोमेटिकली यूज़ हो जाएगा। तो हमने ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली यूज़ कर ली हैं, पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स वाली चीज़, राइट। फिर मैंने इसको जनरलाइज भी बोला था कि मैंने बोला 30 डिग्री बोल दो, ठीक है, या 720 डिग्री प्लस 30 डिग्री बोल दो, या माइनस में आ जाओ, ये सब चीज़ें भी मैंने बोला है। मैंने बोला इसको भी हम हटा देंगे। तो जो ये वाला जो रिडक्शन फॉर्मूले का पार्ट है, जहाँ पे जनरलाइज एंगल और वो सब चीज़ें जो पाई के रिस्पेक्ट में पढ़ाई जाती हैं, जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी इनकलकेट कर लिया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। अब जो रह गया है वो ये वाला पार्ट है, जिसके बारे में हमने बात नहीं करी है, जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस बन सकती हैं। और वो ये है कि साइन के अंदर जब तुम 90 डिग्रीज माइनस थीटा करते हो तो तुम्हें पता है कि आंसर कॉस थीटा आता है। ऐसा क्यों आता है, अगर मैं क्विक रिवीजन कराऊँ तो मैंने बताया था कि मान लो एक रे, मान लो ये एक रे है, ठीक है, और ये घूम रही है, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ बेस के लिए मैंने यहाँ पे अपना, ठीक है, ये मैंने क्या करा, ये मैंने कोऑर्डिनेट्स बना दिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोल दो, या फिर क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी आपका ये पॉइंटर रखा हुआ है, ठीक है जी। तो अगर मैं कुछ एग्जांपल के तौर पे लूँ तो जैसे ये है, राइट। तो इसको अगर आपने थीटा घुमा दिया, ये थीटा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है। अब अगर मैंने इसको थीटा घुमाया है, अगर मैं इसको 90 माइनस थीटा ऊपर कर दूँ, 90 माइनस थीटा यानी कि यहाँ से थीटा, क्योंकि ये पूरी चीज़ 90 है, तो अगर यहाँ से थीटा ले लोगे, यहाँ से अगर तुम थीटा लोगे, ठीक है, एक मिनट, अगर तुम, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, ये ठीक है, ये थीटा ले लिया तुमने, ठीक है। तो ये जो लाइन बनेगी, अगर ये थीटा है तो ये पूरा जो तुमने ऊपर उठाया ये कितना हो गया, ये हो गया 90 माइनस थीटा, सही कह रहा हूँ एकदम। अब देखो, अब ये जो बना, ठीक है, हमने ये बात बोली थी कि अगर ये चीज़, अगर मान लो ये A यूनिट्स है, ठीक है सर, हमने इसको B यूज़ किया आज तक, तो ये B यूनिट्स है तो ये A होता है ना। तो यहाँ पर भी ये A को डिनोट कर रहा है, ये B को डिनोट कर रहा है, पर कहने का मतलब पता है हो क्या रहा है, यहाँ पर इसका A इसके B के बराबर है और इसका A इसके B के बराबर हो जाएगा। मतलब मान लिया अगर A यहाँ पे 2 है और B मान लो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पर A 4 हो जाएगा और B 2 हो जाएगा। तो उससे होगा क्या, और ये चीज़ जो C है वो तो कॉन्स्टेंट ही रहने वाला है। तो जो तुमने बोला कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या चीज़ है, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इसका परपेंडिकुलर क्या है, A, यानी कि वही है तो अभी भी A बाय C। तो A कितना है, A हमने 4 बोल दिया, तो ये हो जाएगा 4/C।
अब cos थीटा को देखो, तो cos थीटा के लिए तुम इस वाले ट्रायंगल पे आओगे, तो जब इसका थीटा लोगे तो इट वुड बी 4 b बाय सी होता है ना, तो b बाय सी तो हो जाएगा 4 बाय सी, राइट। इसलिए हम बोल देते हैं ये बराबर होगा। अब मैं ये बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये पूरी चीज़, ये जो पूरी चीज़ है ये किसी एक चीज़ के बराबर होगी, राइट। ये किसी एक वैल्यू के बराबर होगी, मान लेते हैं बराबर है x के, ठीक है। तो हम इनके एंगल्स के बीच का रिलेशन निकालना चाह रहे हैं। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मैं ये क्या बोल रहा हूँ कि इसको देखो, यहाँ दे रखा है cos थीटा इक्वल्स टू x, ठीक है। मैं cos को इधर ले गया तो ये बन जाएगा cos इनवर्स x, ठीक है। अगर मैं लेकर गया हूँ तो इसका मतलब यही था कि थीटा जो है वो आपका 0 से पाए में है, वरना तो आप लेकर जा ही नहीं सकते। सिमिलरली इधर भी मैंने यही किया, इधर भी मैंने यही किया कि मैं साइन को इस तरफ ले गया, मैं साइन को इस तरफ ले गया। इसका मतलब यही है कि ये जो 90 माइनस थीटा था, ये जो 90 माइनस थीटा है, ये पक्का -π/2 से π/2 में है, ठीक है। अब देखो एक चीज सोच के देखो, अगर थीटा 0 से पाए में है तो माइनस थीटा कितने में होगा, माइनस थीटा ऑटोमेटिकली आपका -0 से मतलब वही -π से 0 हो जाएगा, -π से 0 हो जाएगा, राइट। और अगर आप इसमें 90 जोड़ दो यानी कि π/2 जोड़ दो, आपने इसमें π/2 जोड़ दिया, π/2 माइनस थीटा, तो π/2 जोड़ दो इसमें, ये बन जाएगा -π/2 से π/2। ये बात समझ में आई मैंने किया क्या। अगर थीटा इसमें है तो π/2 माइनस थीटा ये ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ है। तो अगर थीटा आपका 0 से पाए में है तो ये जो चीज़ लिखी हुई है ये ऑटोमेटिकली डोमेन में ही होगी। तो ये दोनों बिल्कुल आप बड़े आराम से साइन को भी इधर ले जा सकते हो। तो अगर आप साइन को इस तरफ ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, साइन को हम इस तरफ लेगा तो बन गया साइन इनवर्स एक्स, और इधर क्या रह गया, इधर रह गया 90 डिग्रीज माइनस थीटा। ये बात क्लियर हो गई, ये चीज़ समझ में आ रही है मैंने क्या किया ये, ठीक है। अरे 90 डिग्री मतलब कि π/2 मान लो इसको, मतलब π/2 है ना, रेडियंस में लिखेंगे। तो अब मैं इसको इधर लेकर आता हूँ, मैंने क्या लिखा गया π/2 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या देगा cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, बस हो गया। अगर इसको इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ठीक है। और यहाँ पर हम सीधे सीधे बोल सकते हैं, क्योंकि हमने ये ओरिजिनल इनके डोमेन में कंसिडर किया थीटा को, दैट मीन्स कि x जो होगा वो ऑटोमेटिकली -1 से 1 में आ जाएगा, क्योंकि थीटा को हमने इस तरीके से लिया है, ठीक है। अब इस रिजल्ट की फील को समझ लूँ मैं, ये तो मैंने प्रूफ सॉर्ट ऑफ कर दिया, एक तरीके से एक ऑब्जर्वेशन सॉर्ट ऑफ बना दी। ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली मैथमेटिशियंस ने बैठ के खेल रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ठीक है। भैया एक मैथमेटिशियन बैठा हुआ है, वो सोच रहा है कि यार तुमने पूरी ट्रिग्नोमेट्री बनाई, अब ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स भी तो बना लेते हैं, है ना। जब हम इन्वर्स बना रहे हैं तो हम सारे टॉपिक्स का ले रहे हैं, तो उसने सोचा कि ये वाला टॉपिक तो पूरा निकल गया, ठीक है। अब ये वाला बचा, तो उसने इसके लिए इतना पापड़ बेले जा रहे हैं, ये सब देखी जा रही है, ये चीज़ देखी जा रही है कि कैसे होगा। अगर इस चीज़ की फील लेनी हो तो हम क्या समझ रहे हैं भैया, यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को देखता हूँ, इससे ही सारी फील आ रही है निकल के इसकी, भाई ध्यान से देखा जाए अगर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने बोल दिया साइन 60 डिग्रीज तो वो बराबर होता है cos 30 डिग्री के, और ये दोनों ही किसके बराबर होते हैं, √3/2 के बराबर होते हैं, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट हमसे ये बोल रहा है कि साइन इनवर्स अगर तुम √3/2 ले लो एंड अगर तुम cos इनवर्स √3/2 ले लोगे तो आंसर 90 डिग्री आएगा, यानी कि π/2 आएगा। बताओ कुछ गलत बोला उसने, अबे 60 डिग्री और 30 डिग्री को जोड़ोगे तो π/2 तो आएगा। साइन इनवर्स √3/2 60 डिग्रीज, ठीक है, cos इनवर्स √3/2 यानी कि 30 डिग्रीज, तो π/2 तो आएगा, 90 डिग्री ही तो आएगा। जब मैंने बोल दिया कि साइन 60 cos 30 ये दोनों बराबर हैं √3/2 के, तो 60 डिग्री और 30 डिग्री को अगर जोड़ोगे तो वो पक्का 90 डिग्री ही आएगा। ऐसा सिर्फ तब हो सकता है, मतलब अगर तुमने बोल दिया साइन इनवर्स एक्स है और फिर तुमने बोल दिया cos इनवर्स एक्स है, तो पक्की बात है कि अगर तुम इनको जोड़ोगे तो आंसर 9/2 तो π/2 आएगा, क्योंकि जिस x के लिए तुमने साइन निकाला है और जिस x के लिए ही तुमने cos निकाला है वो देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जिस x का साइन तुमने लिया वो जो एंगल है, फिर मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूँ, रुक जाओ, क्या बोलना चाह रहा हूँ, जिस एंगल का तुमने साइन लिया और x आया, फिर तुमने एक और एंगल लिया और उसको तुमने cos लिया तो भी वही सेम x आ गया। ऐसा सिर्फ तब हो सकता है अगर वो दोनों एंगल का जो सम है वो कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि वो 90 डिग्रीज हो जाए, अगर वो दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो बस इसी चीज़ को लिखा गया है यहाँ पर, कोई बड़ी चीज़ नहीं लिख दी गई है यहाँ पर। तो यही हमारी प्रॉपर्टी इनफैक्ट 3 भी बन जाती है, ठीक है। प्रॉपर्टी 3 अगर हम बोलेंगे तो वो यही वाला रिजल्ट है, क्या कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो है वो π/2 के बराबर होगा। अब इसी के मुझे आगे की 3 बता सकते हो तुम, tan और cot वाला भी बता सकते हो, राइट, कि भाई tan इनवर्स एक्स जो होता है वो cot के साथ होता है ना, cot इनवर्स एक्स, तो वो π/2 हो जाएगा। ऐसी इनके साथ वाला sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स, cosec इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ठीक है। अच्छा ये बात तो क्लियर हो गई थी कि इसमें x बिलोंग्स टू -1 से 1 में कुछ भी डाला जा सकता है,
इसमें x बिलोंग्स टू बोलो r डालोगे, एंड इसमें क्या डाल सकते हो आप, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ ये डाल सकते हो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अच्छा मुझे ये बात नहीं करनी थी, जैसे ये चीज़ है, इसी की चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ mod x लेस देन इक्वल टू 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, है ना, दोनों सेम तरीके। इनफैक्ट इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, ऐसे भी लिखा जा सकता है इस चीज़ को, राइट। और इसको भी लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कुछ भी कर सकते हो। इनफैक्ट इस चीज़ को तो मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, दैट इज दिस, ये भी मैंने बताया था r-1 -1, ठीक है। तो अगर कभी बुकों में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज ना हो, ये सब चीज़ आपको पढ़ा दी गई है। ये कहाँ से आ रहा है, ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वही है कि अगर कोई हमने एक पहले बिंदु बना ली x, अब मैंने एक एंगल पकड़ा, मान लो अल्फा, ठीक है, मैंने एक एंगल पकड़ा अल्फा और उसका मैंने tan लिया, ठीक है, तो आ गया x। फिर मैंने एक और एंगल पकड़ा बीटा, और जब मैंने इसका कॉट लिया तो उससे आ गया, उससे भी x आ रहा है, इससे भी x आया और इससे भी x आया। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये बात कंफर्म हो गई साहब, ये बात एकदम कंफर्म हो गई कि अल्फा प्लस बीटा पक्का 90 डिग्री होगा, पक्का π/2 होगा, वरना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2, तो मुझे पता है कि मैं एक एंगल पकड़ूंगा 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, उससे एंगल आ जाएगा, उससे आंसर आ जाएगा 1/2। और यहाँ मैं पकड़ूंगा cos 30 डिग्री, उससे भी आंसर आ जाएगा 1/2। अच्छा मैंने यहाँ पे गलत दिया था इसको, नीचे अच्छा मैंने यहाँ गलत दिया, ये √3/2 है, सॉरी, ठीक है। तो ऐसा सिर्फ तब हो सकता है अगर जो ये दो एंगल हैं, जो कि हमें यहाँ पे एविडेंटली दिख ही रहा है कि वो 90 डिग्री होंगे, पक्की बात है ये। तो ये तो ऑब्वियस हो गया ना एकदम, इसका प्रूफ मैंने तुम्हें अभी बता ही दिया है ना कि ये जो है, राइट, ओके, ठीक है। तो बस यही सिंपल इसकी प्रॉपर्टीज है जो हम लोगों ने जो रह गई थी। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ आ सकती है, एक और डाउट आ सकता है कि तुमने तो यहीं से स्टार्ट कर लिया ना, प्रॉपर्टीज तो और भी थी, जैसे कि एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि साइन में 90 डिग्री प्लस थीटा कर लो तो माइनस कॉस थीटा आ जाता है। मैंने कहा देखो यहाँ झमेला हो गया, जो तुमने नोटिस नहीं किया, एक बहुत बारीक बात थी जो मैंने समझाई थी यहाँ पर, और वो थी ये, देखो अगर तुमने थीटा को यहाँ पर 0 से पाई ले लिया तो 90 प्लस थीटा जो है भाई साहब, जो 90 प्लस थीटा है, यानी कि अगर तुमने इसी में 90 जोड़ दिया तो इट वुड बी π/2 से 3π/2, एंड π/2 से 3π/2 में आप साइन को इधर ले ही नहीं जा सकते। तो जो मैंने रिजल्ट बताया है वो सिर्फ एक ही रिजल्ट से निकल के आ रहा है, और वो ये वाला है कि साइन में जब आप π/2 माइनस थीटा करते हैं तो सिंपल cos थीटा आ जाता है। इसके अलावा और कोई रिजल्ट नहीं ले सकते आप, ठीक है, आप π/2 प्लस थीटा वाला रिजल्ट नहीं ले सकते। कोई बोलेगा अच्छा अगर मैं ये वाला ले लूँ cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये वाला रिजल्ट भी होता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल होता है। तो मैंने कहा यहाँ पर तो ये चल जाएगा, क्यों चल जाएगा, देखो अगर थीटा जो है वो माइनस π/2 से π/2 में है, क्योंकि तुमने यहाँ पे साइन के अंदर थीटा लिया है, तो थीटा की वैल्यू फिर तुम्हें ये वाली लेनी पड़ेगी। तो अब देखो माइनस थीटा जो होगा वो भी माइनस π/2 से π/2 में होने वाला है, सोच के देखो ना, रिवर्स हो जाने वाला है, राइट। तो जब तुम इसमें π/2 जोड़ दिया तुमने तो ये क्या हो गया 0, इसमें जोड़ दो तो क्या हो गया पाई हो गया, तो 0 से पाई आ गया ना, तो ये वाला भी वैलिड है। तो इससे भी यही रिजल्ट आ जाएगा सेम टू सेम। तो ये एंड ये तो दोनों सेम ही चीज़ लिखी हुई है बस, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी 3 हो गई। ओके तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो जैसे हमने ये प्रॉपर्टी 3 पढ़ ली तीनों। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ छोटी छोटी बारीकियाँ हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी, मतलब समझनी पड़ेंगी या अभी तो मेरे को तो फिलहाल मज़ा आ रहा है, मुझे तुम्हारा नहीं पता, मेरे को तो मज़े आ रहे हैं कसम से, ज़िंदगी जीने के आनंद। सो मानो मैंने तुम्हें दे दिया साइन इनवर्स 2 प्लस कॉस इनवर्स 2, मानो मैंने तुम्हें दे दिया टैन इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 2, ठीक है, और मानो मैंने तुम्हें दे दिया कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, और मान लो मैं तुम्हें दे दिया सेक इनवर्स √3 प्लस कोसेक इनवर्स √3। मान लो मैंने तुम्हें दे दिया साइन इनवर्स 1/√3 प्लस सेक इनवर्स √3। हाँ जी बताइए इसका आंसर π/2, गलत। कितने लोग समझ गए क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स 2 हो ही नहीं सकता ना, इट इज अनडिफाइंड ब्रो। तो ये चीज़ तो -1 से 1 में होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है अनडिफाइंड, ठीक है। टैन इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 2, देखो टैन के अंदर तुम जो चाहो वो डाल सकते हो, ठीक है। कॉस इनवर्स 1 ये सही है ना, ये -1 से 1 में आता है। मेरे बालों पे फोकस ना करें, बहुत ही बुरी हालत हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये देखो, ये आपका देखो सेक और जो कोसेक होता है वो 1 से बड़ा होना चाहिए या -1 से छोटा होना चाहिए। तो √3 जो है वो 1.7 यानी कि 1 से बड़ा होता है। सो ऑब्वियसली दिस इज डिफाइंड, तो हम कर सकते हैं बिल्कुल। इसको देखो, ये साइन इनवर्स 1/√3 है, ये सेक इनवर्स थोड़ा है, ये तो कॉस इनवर्स 1/√3 लिखा हुआ है,
अरे सेक इनवर्स रूट 3 को तुम कॉस इनवर्स लिख सकते हो ना, तो ये क्या बन गया, पाई बाय 2 बन गया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई एकदम कि अनडिफाइंड वाला केस भी हो सकता है। जैसे अगर मैं सेक इनवर्स के अंदर मान लो 1/√3 डाल देता और इसके अंदर 1/√3 डाल देता, तो क्या तुम समझ गए कि अब ये काम तमाम हो गया यहाँ पर? ठीक है ना, ये अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि 1/√3 जो है वो -1 से 1 में आता है एंड सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स के लिए डिफाइन नहीं है। अच्छा, यहीं से मैं इसका उल्टा भी कर सकता हूँ, देखा जाए तो ये तो सब यहीं से डिफाइन हो जाएंगे। देखिए जो सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स वाला है, देखो साइन इनवर्स का उल्टा कर लोगे तो कोसेक इनवर्स आ जाएगा, कॉस इनवर्स का उल्टा कर लोगे तो सेक इनवर्स आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, ठीक है ना। कोई सोच रहा होगा लेकिन अगर सर नेगेटिव हो गए तो क्या करेंगे? ठीक है, नेगेटिव इन द सेंस कि मान लो कि साइन इनवर्स का आप उल्टा कर सकते हो, कॉसेक का भी अगर नेगेटिव हो गए तो हम इसमें तो कर ही सकते हैं ना, वो बराबर तो tan में होती है। ठीक है, सो और इन सब के प्रूफ बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे। ठीक है, मैंने इसके एनालिटिकल प्रूफ नहीं बताया ना तुम लोगों को, जो बोर्ड्स की बुकों में होते हैं। हाँ, मैं तुम्हें वो बता देता हूँ पहले, तो इनके एनालिटिकल प्रूफ देख लो। इसका रीज़न बस यही है समझाने का, क्योंकि तुम्हारा अब क्लास 12th में बोर्ड्स भी है। ठीक है, वैसे तो ये चीज़ अगर कोई JEE 2025 वाला कर रहा है, 2025 वाला, या कोई फ्यूचर में 2026 भी कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन ये कौन सा है, तो मैंने ये चैप्टर 11th में ही डाल रहा हूँ मैं इस चैप्टर को, पर ये बोर्ड्स में भी आएगा, तो इसलिए इसके एनालिटिकल प्रूफ्स। एनालिटिकल का मतलब क्या होता है? मतलब कुछ होता नहीं है। एल्जेब्रिक प्रूफ मतलब बेसिकली वो प्रूफ जो थोड़े सिस्टमैटिक तरीके से, इसको ये तो मैंने अभी तुम्हें फील की तरह समझाया है, जो एग्जॉस्टिविटी जिसको बोलते हैं ना, एग्जॉस्टिवली समझाना, रिगर के साथ समझाना। तो कैसे समझाएंगे? जैसे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 है, तो कोई भी एक पकड़ लिया तुमने, ठीक है ना, कोई भी एक पकड़ लिया, तो भैया साइन इनवर्स x हमने पकड़ लिया, हमने बोल दिया कि भैया ये चीज़ तो थीटा के बराबर है। सही बात भी है। अब जैसे मैंने ये बोला, इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि थीटा पक्का -π/2 से π/2 में होगा। सही कह रहा हूँ मैं? और एक और बात पक्की हो गई कि हम पक्का इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बिना कुछ पूछे या कुछ भी करे। इट इज़ कन्फर्म्ड। ठीक है, अब इस साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस थीटा, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो मैं कर ही सकता हूँ, ये तो मैं कर ही सकता हूँ। अब बताओ मेरे को π/2 माइनस थीटा, क्या मैं cos को वापस इधर ले जा सकता हूँ? अगर मैं cos को इधर ले जाऊँ और मैं बोलूँ कि ये बराबर है cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, क्या ये स्टेप किया जा सकता है? कब किया जा सकता है ये स्टेप? ये स्टेप सिर्फ तब किया जा सकता है अगर ये चीज़ प्रिंसिपल डोमेन में हो। ये मैंने 100 बार बताई थी, इसलिए मैं बोल रहा था कि एक एक चीज़ जो मैं लिखवा रहा हूँ उसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कि मैंने तुमसे बोला था कि अगर तुम इधर रखा हो, मान लो cos थीटा इक्वल्स टू x, ठीक है, और तुम्हें cos को इधर लेकर जाना है, तो तुम ऐसा कब कर सकते हो? cos इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, अगर तुम्हें ये लिखना है तो ये सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है अगर थीटा 0 से π में हो, वरना नहीं हो सकता। इनवर्स में हो सकता है, अगर मुझे ये दे रखा हो कि cos इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा है, तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं कि आप उसको ले लेंगे। मैंने सब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए बताया था, मैंने बोला उनके सिर्फ प्रिंसिपल डोमेन्स में ही आप ऐसा कर सकते हैं। ये मैंने स्पेसिफिकली एक एक के लिए लिखवाया वहाँ पे। ठीक है, तो अब उसके लिए तो चेक करना पड़ेगा कि ये जो लिखा हुआ है, ये जो भी बकवास लिखी हुई है, जो भी चीज़ है, ये क्या ये 0 से π में है? हमें क्या पता, चेक कर लेते हैं। अगर थीटा यहाँ पर है तो माइनस थीटा जो होगा वो भी इसी में बिलोंग करने वाला है। ठीक है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे, लो मैं समझा देता हूँ पहले। अगर थीटा -π/2 से π/2 में है, ठीक है, तो अगर मैंने माइनस ले लिया पूरे टाइम, यानी कि माइनस थीटा कर लिया, तो इधर माइनस लगाओगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा, और माइनस लगाते ही रिवर्स हो जाएगा। तो इतनी चीज़ को तो हमने ऐसे ट्रांसलेट किया। अब इतनी चीज़ को देखो, जब यहाँ माइनस लगाओगे तो ये फिर से शिफ्ट हो गया और ये -π/2 बन गया। इतनी चीज़ को ऐसे लिखा गया। ठीक है जी, अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या बन गया? ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन गया? अगर मैं इसको देखूंगा तो ये -π/2 से π/2 के बीच में ही तो है। ठीक है, तो x और -x हमेशा -a से -b में होते हैं। ये मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर ऐसे दे रखा है कि कोई x है जो -a से a में है, ठीक है, और तुमसे बोल दिया जाए -x कहाँ पे है, तो -x भी इसी में ही होगा, -a से a में। उसका प्रूफ हमने अभी देख लिया, राइट? इतनी सिंपल सी बात है। अब ये चीज़ दे रखी है, माइनस थीटा इसमें आ गया। अब तुमने इसमें π/2 जोड़ दिया, तो π/2 जोड़ दो यहाँ पे, लो यहाँ पे भी जोड़ दो और यहाँ पे भी जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा? 0 से π हो जाएगा ना ये, देखो। तो यानी कि ये जो चीज़ है ये 0 से π में है। अगर ये 0 से π में है तो मैं इसको इधर लेकर जा सकता हूँ। अगर मैं इसको इधर लेकर जा सकता हूँ तो फिर ये बात एकदम सच हो जाएगी। और अगर ये बात सच हो गई तो हो गया प्रूफ। cos इनवर्स माइनस ये क्या बन गया? π/2 माइनस थीटा। थीटा किसके बराबर है? साइन इनवर्स x के। तो साइन इनवर्स x को आप इस तरफ ले जाओगे, उससे प्रूव हो जाएगा, राइट? इन सारे प्रूवों से ना फीलिंग नहीं आती है। जो मैंने काम दिलवाया तुम्हें फीलिंग का कि भैया ये 60 है 30 है, तो वो फीलिंग मैंने आपको दिलवा दी है। इस पर काम भी हो गया हमारा। तो ये हमारा प्रॉपर्टी 3 हो गया। चलो ठीक है, अब हमारा काम निपट गया। अब हम जरा वापस लौट के आते हैं जहाँ से हमने अपनी बात को शुरुआत करी थी। उस बात की शुरुआत पे हमने रिडक्शन फॉर्मूला तो कर लिया है। अब आता है मेन गेम। रिडक्शन फॉर्मूले में मेजरली यही तो है रिडक्शन फॉर्मूले आपके। उसमें जितनी इनवर्स बन सकती थी बन गई। अब आता है मेन कंपाउंड एंगल आइडेंटिटीज, राइट? देखते हैं, आ जाओ क्या करा था इसमें।
ठीक है, तो ये जो अभी हम देखने वाले ना, ये भाई साहब कमाल की चीज़ होने वाली है। ठीक है, अब तुम ये जो देखने वाले हो, देखो तुम तो हमने देखो, अगर अभी मैं यहीं पे समझा देता हूँ, ठीक है, ये तो मैंने समझा दिया था। देखो हमने क्या पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, कंपाउंड एंगल, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला एंड मल्टीपल एंगल्स, यही है। अगर मैं यहाँ पे अलग से समझा देता हूँ, चलो तो देखो, जो कंपाउंड एंगल्स थे तुमने उसमें मोटे मोटे तौर पे किया क्या था, तुमने अगर मैं साइन का एग्जांपल लूँ तो तुमने साइन के अंदर दो एंगल्स को जोड़ा था, राइट, सही कह रहा हूँ मैं एकदम। और ये क्या चीज़ है, साइन क्या चीज़ है, साइन क्या करता है एंगल्स पे लग के, रेशियो, साइन इज ए रेशियो। तो हमने ये देखा कि अगर हम दो एंगल्स को जोड़ देंगे तो रेशियो कैसे चेंज होगा, ठीक है, ये हमने कंपाउंड एंगल में किया। और मल्टीपल एंगल को मैं अलग मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं है, अगर एंगल सेम हो जाते हैं तो वही चीज़ है, राइट। तो मल्टीपल एंगल तो कुछ भी नहीं है, तुमने बस ये बोल दिया कि इस एंगल को तुमने डबल कर दिया, तुमने एंगल को मल्टीप्लाई कर दिया एक कांस्टेंट से, उसको मल्टीपल एंगल बोल देते हैं, है ना, कि इस एंगल का 2 गुना 3 गुना। एक चीज़ याद रखना, कभी भी एंगल को एंगल से मल्टीप्लाई नहीं करते हम लोग। कभी तुमने ये नहीं सुना होगा कि 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 45 डिग्री, तुमने ये किया है 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2, ये ठीक है, पर 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 45 डिग्री इसका कोई मतलब नहीं होता है। एक तो ये डायमेंशन ही अलग हो गया, डायमेंशन अलग हो गया मतलब जैसे मैं तुमसे बोल दूं 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर, एक लेंथ से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा इसका क्या मतलब है, बिल्कुल ये बात समझ में नहीं आएगी, क्या सेंस बनता है इसका। तो हमने इसको जानबूझ के ऐसे डिफाइन किया है कि 3 सेंटीमीटर को 4 बार ऐसे कर दोगे तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा, राइट। 3 × 4 का मतलब समझ रहे हो ना, 4 बार किया है तो मतलब इस टाइप से, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि 3 वाली लाइन को तुमने ऐसे 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 कर दिया, ठीक है ना, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो 3 × 4 सेंटीमीटर के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक बस रैंडमली नंबर पकड़ा दिया है कि एक फील्ड ले लो तुम, फील्ड यानी कि कोई लैंड टाइप का समझ लो, रेक्टेंगुलर लैंड है, उसकी ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 है, तो 3 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर जो होगा वो आज से इस एरिया को शो करेगा। एरिया अपने आप में एक 2 डायमेंशनल चीज़ है और सेंटीमीटर्स जो शो कर रहा है वो एक 1 डायमेंशनल चीज़ है, ठीक है। तो जैसे ही तुम 2 1 डायमेंशनल चीज़ों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम 2 डायमेंशन में पहुंच गए, एक नए डायमेंशन में पहुंच गए। ऐसे ही एंगल इंटू एंगल का अभी कुछ मतलब समझ में नहीं आता, जैसे मैंने बोल दिया कि ये 30 डिग्रीज है, ठीक है, और ये 45 डिग्रीज है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही नहीं लग रहा, एकदम ऐसी एब्स्ट्रैक्शन लग रहा है जैसे मेरे सामने लिखा हुआ है ये 3 सेंटीमीटर है और ये भाई साहब 4 सेंटीमीटर है। तो जब मैं तुमसे बोल देता हूँ 3 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर, तो तुम अपने आप ही यहाँ पे एक वो बना देते हो, एक रेक्टेंगल टाइप का बना देते हो, और तुम बोल देते हो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और तुम जो बोल रहे हो ना 3 × 4 सेंटीमीटर × सेंटीमीटर, यानी कि बन गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने बस इसको बोल रखा है कि ये चीज़ इसके बराबर है, मैंने डिफाइन किया है इसको, ये ऐसा कोई इंट्यूशन नहीं है। ऐसे ही आज तक कभी जरूरत ही नहीं पड़ी इस चीज़ की कि एंगल इंटू एंगल किया जाए, राइट। तो इसीलिए हम कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 45 डिग्री, ठीक है। इसका कोई भी अभी तक कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं, फिजिकल यानी मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस तक नहीं है, यानी मैथमेटिकली भी कुछ भी ऐसा नहीं बनाया गया है। किसी दिन जरूरत पड़ गई तो बना देंगे, ठीक है। लाइक एक चीज़ की जरूरत पड़ी थी एंड दैट वाज स्टेरेडियन, जो तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, शायद 3D एंगल होता है, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, तो बिल्कुल पहला चैप्टर होता है उसमें कि आपका ये ऐसे जा रहा है ना, ये 3D में आपको एंगल बताया जाता होगा। ये सब मैथ की चीज़ें हैं पर फिजिक्स वालों को पढ़ाई जाती हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन ये हम कभी पढ़ेंगे नहीं दुर्भाग्यवश। अगर तुम मेरे से पढ़ते हो 3D कभी ज़िंदगी में बहुत ऊपर कॉलेज लेवल पे, तो फिर चर्चे होंगे इसमें बढ़िया वाले, ठीक है। तो फिलहाल लेकिन वो भी ये चीज़ नहीं है, राइट। तो हम एंगल्स को मल्टीप्लाई कभी नहीं करते, यानी डिवाइड भी नहीं करते, कॉमन सेंस है। डिवीजन इज जस्ट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मैं डिवीजन को अलग मानता नहीं। जैसे अगर मैंने बोल दिया ऐड करता हूँ तो सब्ट्रैक्शन अपने आप हो गया, ऐसे अगर मैं बोलता हूँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो डिवीजन अपने आप साथ में आ गया, ठीक है। चलो ये लिखे रहने देता हूँ, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, एक ऐसा छोटा नोट की तरह लगा सकते हो इस चीज़ को, ठीक है ना, कि एंगल्स कैन नेवर बी एंगल्स, ये नहीं बोला जाता कि एंगल्स कैन नेवर बी मल्टीप्लाइड, ऐसा तुम ये भी बोल सकते हैं लेंस कैन नेवर बी मल्टीप्लाइड। इट इज लाइक टिल नाउ अभी तक इसकी कोई नीड नहीं बनी है। अब तुम सोच रहे हो कि हम ये क्या करने बैठ गए, हम ये क्या करने आ गए, हम तो कुछ और करने आए थे। मैंने कहा जो अभी समझाने दो मेरे को। तो हमने पूरी ट्रिग्नोमेट्री में बस 2 चीज़ें ही करी हैं, अगर तुम ध्यान से देखोगे एकदम। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री ये है कि एंगल के बेसिस पे रेशियो बनाया जाए, यही तो है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है, रेशियो के बेसिस पे एंगल को डिफाइन किया जाए, बस यही तो पूरा खेल है। अब देखो इसके बेस पे हम 2 चीज़ें कर सकते हैं बस। एक तो मैं ये देख लूँ कि रेशियो खुद में कैसे खेलता है। रेशियो क्या चीज़ है, रेशियो डिपेंड तो एंगल पे ही करता है ना। तो जब एक रेशियो दूसरे रेशियो के साथ ऐड होता है तो उसकी क्या कहानी होती है उसकी, राइट। और दूसरा कि अगर एक रेशियो के अंदर ही मैंने 2 एंगल्स को ऐड कर दिया, जब मैं बोल रहा हूँ ऐड कर दिया तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है,
ठीक है, तो तब क्या होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी इंक्लूडेड है, ठीक है, कि आप R1 मतलब दो रेशियोज को प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट, ये चीज़ होती है। अब तुम सोचोगे ये क्या पढ़ाया जा रहा है, ये चीज़ जो है ये तुमने ऑलरेडी कर रखी है, याद करो, कर नहीं रखा है क्या, साइन C प्लस साइन D, ये फॉर्मूला किया होगा तुम लोगों ने, है ना, किया है ना। तो ये क्या फॉर्मूला है, क्या है ये एक रेशियो है और ये दूसरा रेशियो है, और हमने इसको ऐड करके कुछ फॉर्मूला में बना देते हैं, 2 sin C plus D by 2 एंड ऑल दैट, है ना, ये तो करते हो। इसको तुम सब्ट्रैक्ट करना भी जानते हो, साइन C माइनस साइन D, राइट। तुम इनफैक्ट ये तक जानते हो कि अगर तुम्हारे सामने ये लिख दूँ 2 sin साइन D, ये भी तुम्हें करना आता है, नहीं तुम्हें मल्टीप्लाई करना भी आता है, राइट। तो तुमने ये देखा है दो रेशियोज के बीच में कैसे खेल होता है। और फिर ये क्या चीज़ है, तुमने इसमें क्या किया है, जब तुम ये बोल देते हो साइन के अंदर एंगल 1 और एंगल 2 डाल दो, यानी कि A प्लस B डाल दो, तो तुम्हें इसका फॉर्मूला आता है या नहीं आता है, आता है, बिल्कुल आता है, राइट। ऐसे तुम्हें कॉस के लिए भी आता है, टैन के लिए भी आता है, हमने सब करा है ना ये सब। इसी को हमने कंपाउंड एंगल बोला है, इसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले बोला है, सही कह रहा हूँ एकदम, ये तुमने ट्रिग्नोमेट्री में किया है। अब तुम मुझे बताओ इसी का एनालॉग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा, अगर इसी का एनालॉग जो मैंने बोला था बिल्कुल इसी टाइप से, तो जैसे यहाँ पर आप रेशियो के बीच में निकाल लेते हो, तो यहाँ पे आप एंगल के बीच में निकालोगे कि दो एंगल्स को हमने ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब तुम मुझे बताओ यहाँ मल्टीप्लाई अलाउ है क्या, अलाउएशन से मतलब नहीं है कि अलाउ है या नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता, अभी हम लोगों ने उसको डिफाइन नहीं किया। तो यहाँ पे ये हटाने के लिए तुम्हें वो नोट काम में आएगा जो मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया है कि ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे इंक्लूडेड क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐसे नहीं है, ठीक है, सिर्फ एंगल और दो एंगल्स को आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ही कर सकते हो। फिर क्या हो सकता है कि एंगल जो है वो रेशियो के बेसिस पे चेंज कर रहा है, जैसे यहाँ पर R के अंदर A1 A2 डाला था, ऐसे हम इसके अंदर भी तो डाल सकते हैं। इसका एक एग्जांपल दे सकता हूँ मैं तुम्हें, मतलब कि ये तुम थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये साइन इनवर्स है, तुम साइन इनवर्स के अंदर अभी तक सिर्फ एक चीज डालते हो ना कि भैया साइन इनवर्स के 1/2, ये क्या है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, एक और एंगल ले सकते हैं हम लोग, मानो साइन इनवर्स √3/2, ये दूसरा एंगल है, तुमने इनको जोड़ दिया, ये लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। अब मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारे को कोई ये क्यों नहीं देता आज के बाद से साइन इनवर्स x प्लस वाई, ऐसा कोई फॉर्मूला तुमने अपनी पूरी बुक में नहीं पढ़ा होगा, किसी भी बुक में साइन इनवर्स x प्लस वाई, एक्स और वाई क्या यहाँ पर रेशियो है, पर तुम ये तो बड़े ठाक के साथ पढ़ते हो साइन A प्लस B, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट करता है हमारी बुकों में, पर ये एग्जिस्ट कभी नहीं करता, ठीक है। तो मैं तुम्हें यही समझाने वाला हूँ कि चक्कर क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग मान रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे ये समझ लें, चलो ये सब लिखे रहने देते हैं क्योंकि ये सब एक डिस्कशन का पार्ट है। क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें, क्या बोलना क्या चाह रहा हूँ कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इन दोनों का एनालॉग क्या होगा, उनका एनालॉग एक तो ये होगा जैसे तुमने रेशियो को जोड़ रहे हो घटा रहे हो, वैसे एंगल को भी जोड़ रहे हो घटा रहे हो, और दूसरा जैसे हम ये देखते हैं कि दो एंगल्स का सम करके पूरे ओवरऑल रेशियो पे क्या चेंज पड़ा, ऐसे ही अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर मैं दो रेशियो के बीच में कुछ करूंगा तो एंगल पे क्या फर्क पड़ेगा। तुम्हें थोड़े डिस्कशन, थोड़ा सी डीप एनालिसिस के बाद समझ में आएगा कि ये कितनी वाहियात फालतू की बात लिखी हुई है, पर ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, कोई नहीं पढ़ाता है ऐसे, मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ कि जो तुम्हें अभी मिल रहा है ये मेरी खुद की पागलों की तरह मैं भूगूंगी, मेरे बाल से उल्टे सीधे हो रहे हैं ना, मेरे बाल झड़ते जा रहे हैं क्योंकि तुम मैथ्स करते रहोगे, है ना, इतनी तुम करते रहोगे ना ये सब, लाइक इसमें इतना इंटरेस्ट आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, जस्ट क्यूरियोसिटी, जस्ट फॉलो योर क्यूरियोसिटी, राइट। सो क्या बता रहा हूँ मैं कि जब मैंने ये बोला साइन के अंदर A प्लस B, तो तुम्हें पता क्या क्या हो गया, तुम्हें पता नहीं ये हुआ क्या यहाँ पे एग्जैक्टली। हम बोलते हैं कि ये चीज़ बराबर होती है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B के, है ना, हम ये बोलते हैं, ऐसा होता है, बहुत अच्छी बात है। क्या हो गया, ये जब मैंने ये लिख दिया तो इससे हुआ क्या, देखो मैं बताता हूँ। ये तुम्हारी रे है C, इसको तुमने एंगल A ऊपर कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नीचे गिर गया, राइट। ये जो परपेंडिकुलर बन गया, इसको मैं बोल देता हूँ अभी के लिए, मैं इसको वैसे तो मैं A और B बोल रहा था इतने टाइम से, अभी के लिए मैं इसको बोल देता हूँ A1, ठीक है, और इस लेंथ को मैं बोल देता हूँ B1, ठीक है जी। अब यही रे C थी, पर अब की बार तुमने इसको B यूनिट मतलब B एंगल ऊपर किया है, ठीक है, एंगल B, तो अब ये फिर से C आ गया। अब जो इसकी रे ये जो गिरी, अब ये A2 लेंथ का होगा, अरे यार एंगल B दूसरा है ना, तो A2 और B2 बोल देते हैं इसको, है ना, दोनों का वो चेंज हो जाएगा। जब मैं बोलता हूँ एंगल A प्लस B, तो हुआ क्या है कि ये मिल गए दोनों के दोनों, यानी कि ये हो गया एंगल A प्लस B। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो लेंथ जो है और ये जो है ये कुछ और ही होगी, ऐसा नहीं कि यहाँ लिख दोगे तुम सीधे सीधे A1 प्लस A2 और नीचे लिख दोगे B1 प्लस B2, ऐसा नहीं होता है ना, तो ये कुछ और ही होती है, ये होती है A3 और ये होती है B3। अब जो यहाँ लिखा हुआ है ना साइन A प्लस B, साइन A प्लस B का क्या मतलब है, ये तो C है अभी भी, साइन A प्लस B का मतलब है A3/C, देखो ना A प्लस B के साथ से क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना, A3/C। साइन A जो है, साइन A क्या चीज़ है, साइन A है A1/C। तो अल्टीमेटली हम करना क्या चाह रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जैसे ही मैंने दो एंगल्स को जोड़ दिया, जैसे ही मैंने दो एंगल्स को जोड़ दिया तो ओवरऑल रेशियो में क्या फर्क पड़ा, ओवरऑल जो रेशियो था वो पुराने जो रेशियोज थे, पुराने रेशियो कौन से थे, पुराने जो रेशियो थे
ठीक है, जो ओवरऑल रेशियो है, ओवरऑल रेशियो कौन सा है, ये वाला जो हम बता रहे हैं, है ना, ये A3/C, इसका पुराने वालों से क्या लेना देना है, वो है ये फॉर्मूला, वो है ये फॉर्मूला। सही कह रहा हूँ मैं एकदम। अब मैं बोलता हूँ, अब मैं अलग दुनिया में जाता हूँ, अब मैं ये बोलता हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, अब देखो मैं बना रहा हूँ इन्वर्स में इसका ही एनालॉग, वो होगा कुछ, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस, अब कुछ और लेना पड़ेगा, मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, उसके लिए हमें पहले दो चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें तो इसका फॉर्मूला पता ही नहीं है ना, तो मान लो हमें दो चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी, साइन इनवर्स एक्स एंड साइन इनवर्स वाई। जस्ट लाइक ऊपर हम लोगों ने क्या किया था, ऊपर हम लोगों ने साइन ए प्लस बी के लिए साइन ए और साइन बी, है ना, अलग अलग कंसिडर किए थे ना, राइट। तो ऐसे ही हमने इसमें भी कर लिया, चलो मे बी इसमें ये भी यूज हो रहा हो, कॉस इनवर्स वाई, साइन इनवर्स, सॉरी कॉस इनवर्स एक्स, ये सब चीज़ें यूज हो रही होंगी, मुझे नहीं पता, अभी हमें नहीं पता। द पॉइंट इज कि अगर तुम सिर्फ इतनी चीज़ को कंसिडर करके चलो तो तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि सी को इतना घुमा दो, सी को इतना घुमा दो सच दैट कि जो A/C का जो रेशियो है वो x आ जाए, ये तो मतलब है इसका। तो ये C है, राइट। अब मैं फिर से इसको बोलता हूँ A1, इसको मैं बोलता हूँ B1, ठीक है। तो तुम ये बोल रहे हो कि A1/C जो है वो x है, यही तो बोल रहे हो तुम, इस बात से तो तुम यही बोल रहे हो। फिर अब तुमने ये कोई दूसरा एंगल ले लिया सच दैट कि ये A2 बन गया, ये B2 बन गया, राइट। तो ये कुछ इस प्रकार है कि A2/C जो है वो y के बराबर है। अब तुम ये बोल रहे हो, अब तुम ये बोल रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो कि x प्लस वाई। अब देखो ये बात थोड़ी समझ में नहीं आई, क्या बोलना क्या चाह रहे हो। जब तुमने बोला x प्लस वाई तो क्या मतलब, क्या मतलब है इससे तुम यही तो बोलना चाह रहे हो कि इसको इतना घुमाओ, इसको इतना घुमा दो, इसको इतना घुमा दो, इसको इतना घुमाओ सच दैट कि अगर ये A3 बन गया, ठीक है, और ये C है और ये B3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा A3/C, तो ये चीज़ बराबर हो जाएगी x प्लस वाई के, ठीक है। तो ठीक है, तो अब हम करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, ये तो बात समझ में आ रही है कि x प्लस वाई का मतलब क्या होगा कि तुमने दोनों रेशियोज को ऐड कर दिया है, राइट। दैट सिंपली मींस दिस, ठीक है। जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है उसको तुम किसी वैल्यू के हिसाब से समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हारे सामने लिख दूँ साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, और मैं तुम्हारे सामने लिख दूँ साइन इनवर्स √3/2, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/2 के लिए मान लो ये वाला एंगल बन गया, ठीक है, ये चीज़ बन गई। साइन इनवर्स 1/2 के लिए ये वाला डायग्राम बन गया, साइन इनवर्स √3/2 के लिए ये वाली चीज़ बन गई, ठीक है। तो फिर ये क्या चीज़ है, ये हम क्या बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे हमें रेशियो दिया नहीं है, पर हम यहाँ पे ये बनाना चाह रहे हैं कि मतलब कि ये चीज़ बराबर हो गई 1/2 के, ठीक है, ये बराबर हो गया √3/2 के, और यहाँ पे ये जो है A3/C ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया किसके, ये बराबर हो गया इसके। इन दोनों को जोड़ लोगे तो क्या आएगा, √3 + 1/2, ठीक है ना। तो अब हम निकालना क्या चाह रहे हैं, जब मैं ये बोलता हूँ तुमसे साइन इनवर्स x प्लस वाई, तो साइन इनवर्स x प्लस वाई का क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि तुम √3 + 1/2 है ना, तुम ये करना चाह रहे हो √3 + 1/2, यानी कि ये। तो ये कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, राइट। अब ये एंगल हमें पता नहीं कौन सा है, तो हम कुछ नामकरण कर देते हैं, ये अल्फा है मान लो, ये बीटा है, मान लो ये थीटा है, राइट। तो तुम ये बोल रहे हो कि थीटा का क्या रिलेशनशिप है अल्फा और बीटा के साथ, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एनालॉग बना दिया मैंने। भाई जैसे पहले तुम क्या कर रहे थे, पहले तुम जो हमारा ये था साइन A + B, इसमें तुम ये निकालना चाह रहे थे कि ओवरऑल रेशियो जो तुम्हारा नया आया है A3/C, इसका क्या लेना देना है पुराने रेशियो से। अब तुम ये बोल रहे हो कि क्या 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 बोल रहे हो तुम, अब तुम ये बोल रहे हो कि नए का क्या कनेक्शन है पुराने से, है ना, कि इन रेशियोज का क्या कनेक्शन है, सॉरी इन रेशियोज का नहीं, इस पूरे एंगल का, ये थीटा एंगल जो है ये इनसे कैसे कनेक्टेड है, तुम ये पूछना चाह रहे हो बेसिकली। अब देखो यहाँ गड़बड़ कहाँ आएगी, ये जो चीज तुम्हारे सामने लिखी हुई है, तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हो रही है कि ये जो चीज है ये 1 से बड़ा है, ये चीज 1 से बड़ी है, तो साइन इनवर्स के अंदर हम ये डाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो देखो इसमें चक्कर क्या हो रहा है, जब तुमने एक रेशियो लिया, तुम यही तो कर रहे हो ना, तुमने दो रेशियोज का ऐड कर दिया। अब देखो पहला रेशियो जो था वो भी -1 से 1 में था, ठीक है, दूसरा रेशियो जो है वो भी इसी में ही है, तो जब तुम x + y कर दोगे तो वो पूरी चीज -2 से 2 में चले जाएगी, समझ रहे हो बात को। लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें तो ऐसी होंगी, फॉर एग्जाम्पल x + y कभी ना कभी 1 तो होगा ही ना, या मान लो चलो 0.75 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि उसकी दिक्कत है, मतलब मान को x जो है वो 0.25 हो जाए और y जो है वो 0.5 हो जाए, मतलब कि एक 1/4 हो गया रेशियो तुम्हारा, और दूसरा रेशियो मान लो तुम्हारा 1/2 हो गया, ठीक है। तो जब तुम इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स 3/4 आ जाएगा। अरे जब इन दोनों को ऐड कर दोगे, अरे क्या लिखा हुआ है 2/4 है, तो इसको ऐड कर दोगे तो 3/4 आ जाएगा। तो दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत ये है कि इसको निकालना बहुत टफ है। ये मैंने अभी भी किया है, मेरे को पता है, मैं बता रहा हूँ तुमको, मैंने पूरी जान लगा दी, देखो इतनी देर से मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब मैंने अपनी खुद की मैथ्स लगाई है कि किसी तरह मैं इसको कैलकुलेट कर पाऊँ, इस चीज़ को
पर वो मुझसे हुआ नहीं फिलहाल। तो अगर कोई मैथमेटिशियन टाइप का पर्सन देख रहा है, यानी कि जो बंदा ISI CMI की प्रिपरेशन कर रहा है, जिसको मैथमेटिशियन बनना है, वो इसमें थोड़ा और दिमाग खपा सकता है। पर जो लोग जेईई प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले फंडामेंटल लॉजिक समझे। फंडामेंटल लॉजिक क्या है? फंडामेंटल लॉजिक क्या कि इनको बनाया क्यों गया था, क्या खुशी मिल रही थी। मान लो मुझे किसी दिन साइन 75 डिग्री निकालना था, ठीक है। तो अगर मुझे साइन 75 डिग्री निकालना है तो मैंने बोला यार इसको अगर मैं तोड़ के लिख लूँ, मतलब कि अगर मैं ऐसे लिख लूँ साइन 45 डिग्री और 30 डिग्रीज, और फिर मैं किसी तरह, क्योंकि मेरे को साइन 45 और साइन 30 की वैल्यू आती है, तो मैंने ये सोचा कि अगर किसी दिन इसकी वैल्यू मैं इनके थ्रू निकाल सकूँ, राइट। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये दे दूँ कि यार साइन √3/2 की वैल्यू बता दे मेरे को, तुम सोचोगे नहीं इसको मैं 2 भागों में तोड़ लूँ। कोई सेंस बनता है इस बात का? नहीं ना, मतलब तुम्हें कोई नीड नहीं है इसकी, तुम डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। तो और अगर नीड कभी पड़ भी गई तो हमारे पास अभी फिलहाल में कोई फॉर्मूला नहीं है, एटलीस्ट मुझे तो नहीं मिला। तो बीइंग अ मैथमेटिशियन में भी तुम ट्राई कर सकते हो, इसमें तुम इसको पढ़ सकते हो, अगर तुम्हें समझ में आ जाए ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा सकते हो, एंड देन मे बी यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट, ठीक है। कि मतलब कि ट्राई इन द सेंस कि तुम खुद सोच सकते हो कि कैसे इसको किया जा सकता है। तो हम नहीं कर रहे कि एक तो हमारे सिलेबस में नहीं है ये वाली चीज़, ठीक है। सिलेबस क्या इनफैक्ट ये तक हो सकता है, मैं बताऊँ एक और चीज़ भी हो सकती है। अगर तुम चाहो तो अगर कोई मैथमेटिशियन देख रहा है तो ये भी प्रूव कर सकता है वो इस चीज़ को कि ये चीज़ कभी पॉसिबल है ही नहीं निकालना, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है निकालना, क्योंकि जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ तो ये पूरी चीज़ रूट में आ जाएगी, तो साइन इनवर्स के अंदर रूट आ जाएगा एंड ऑल दैट, ठीक है। सो आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ निकालना पॉसिबल भी है, राइट। सो हम अपने डिडक्शन से क्या पहुँचे, अभी तक हमने क्या बात करी है, ठीक है। जो लोग अभी कंफ्यूज हो रहे हैं वो इस पूरे पार्ट को स्किप करके जेईई से रिलेटेड अभी आ जाएंगे, मतलब जेईई से रिलेटेड चल रहा है ये सब कुछ डिस्कशन चल रहा है भाई साहब। हम ये बोल रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हमने एंगल से आ गए थे, उसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, एक जब तुमने रेशियोज को के साथ किया था और जब तुमने रेशियो के अंदर एंगल्स डाले थे। इसी का एनालॉग हमने बोला कि जब तुम एंगल्स के साथ कुछ कर रहे हो एंड जब तुम एंगल के अंदर रेशियोज डाल रहे हो, तो मैंने ये बोल दिया कि ये वाला पार्ट हमारे लिए यूजलेस हो जाता है, ठीक है। इनफैक्ट ये तक हो सकता है कि शायद ये वाला पार्ट एग्जिस्ट ही ना करे, किसी कंडीशन की वजह से ये चीज़ फॉल्स हो जाए कि ऐसा कभी निकाला ही नहीं जा सकता, ठीक है। तो वो अलग बात हो गई, वो तो रिसर्च का टॉपिक हो गया, उसको हटा देते हैं अभी। अब हमारे काम का ये है, इस पे हमने बहुत अच्छे से बात कर रखी है, इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो अब मैंने तुम्हें पूरा एकदम सिस्टमैटिक बता दिया है। अब हमारे पास सिर्फ एक बचा है एंड दैट इज दिस, कि एंगल्स को प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड होता ही नहीं है, वो भी मैंने तुम्हें समझा दिया, राइट। तो सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी बचती हैं, ठीक है। तो अब मैं अपने इस पूरे डिस्कशन के बाद यहाँ पे जिसको कुछ समझ नहीं आया उसको ये सब बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा कि 2 एंगल्स हैं मेरे पास, एक एंगल नंबर 1 है और एक एंगल नंबर 2 है, उसको जोड़ते कैसे, घटाते कैसे। कोई कहेगा इसमें क्या है, कोई भी 2 एंगल्स हैं, कोई भी 2 एंगल्स है तुम्हारे पास, ठीक है। 30 डिग्री मान लो और फिर एक है मान लो 60 डिग्री, तुमने इसको जोड़ दिया, आंसर आ गया 90 डिग्री। कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत बढ़िया। ये तुमने किस में किया? ये तुमने डिग्री सिस्टम में किया, राइट। डिग्री सिस्टम में बड़े आराम से हमने कैलकुलेट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। रेडियन सिस्टम में अगर मैं आ जाऊँ तो मैं बोल दूंगा कि भैया ये π/6 के बराबर है। अरे यार ये π/6 है, तुम कहोगे हाँ, मैं कहूँगा ये क्या चीज़ लिखी हुई है, ये क्या चीज़ लिखी हुई है 60 डिग्री, ये आपके लिए जो है ये आपका बराबर है किसके, ये बराबर हो गया π/3 के। अब मैं इसको भी जोड़ सकता हूँ, कैसे जोड़ सकता हूँ? अगर बिल्कुल ही जोड़ने पे आ रहे हो तो मैं एलसीएम ले लूंगा इनका, 3 और 6 का एलसीएम ले लिया, तो यहाँ तो पाए आ गया, फिर ये 3 2 था तो हो गया 2 पाए, राइट। तो ये बन गया 3 π/6 और आंसर कितना आ गया π/2, बहुत बढ़िया। पर अगर मैं बोलूँ कि 2 एंगल है, लेकिन यहाँ पे देखो 30 डिग्रीज में रखा था ना, यहाँ पे रेडियन में दे रखा था। अब मैं बोलूंगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से दे रखा है, तो अब उसने मुझे 2 एंगल दिए ही कुछ इस प्रकार हैं। एक एंगल दिया है उसने मुझे ये साइन इनवर्स 1/√2, ये उसने एंगल दिया है मेरे को, और दूसरा उसने मुझे एंगल दिया है tan इनवर्स 1। अब जोड़ो इनको, जोड़ो भाई जोड़ो। तो एक इसको करने के 2 तरीके हैं, कैसे जोड़ोगे इसको मैं बताता हूँ कैसे जोड़ोगे। एक तरीका तो ये है कि सोच लो भैया ये क्या लिखा हुआ है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये 45 डिग्रीज लिखा हुआ है, मतलब कि हमने पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को कन्वर्ट कर लिया डिग्री में या रेडियंस में। इसको 45 डिग्री बोल लो या इसको π/4 भी बोल सकते हो। tan इनवर्स 1 अगर इसके प्रिंसिपल डोमेन में देखोगे तो वो π/4 ही आ जाएगा, तो बस π/4 प्लस π/4 आंसर कितना हो गया इसका π/2 हो गया, ठीक है। पर हम क्या करना चाह रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हमें ये आंसर भी उसी में चाहिए, किस में चाहिए, वापस उसी में चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ही चाहिए, ठीक है। तो अगर तुम्हें π/2 को वापस लिखना तो लिख दो, हजारों तरीके लिखने के, मतलब हजारों नहीं सॉरी 6 तरीके लिखने के। तो इसको तुम लिख सकते हो साइन इनवर्स 1 लिखा हुआ है, ये साइन इनवर्स 1 है ये, ठीक है। तुम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो कि ये कॉस इनवर्स 0 लिखा हुआ है, राइट। आई होप सो ये बात तुम्हें समझ में आ रही होगी। तो ये जो हमने किया ये पूरी तरह उसमें किया जा रहा है ना। तो ये जो 2 एंगल्स का जो समेशन है, जो 2 एंगल्स का समेशन है, ठीक है, वो चीज़ हमारी कहाँ से आ रही है, वो उसकी नीड ऑब्वियस है बिल्कुल। पर हम जो कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं
कि अगर मैं तुम्हें कोई चीज़ दूँ ही साइन में, मतलब मैंने ये एंगल भी मैं तुम्हें साइन इनवर्स के रिस्पेक्ट में दे रहा हूँ, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे कोई दूसरी चीज़ लिखी है वो भी मैं तुम्हें साइन में ही दे रहा हूँ, साइन इनवर्स फाई में, तो तुम मुझे आंसर भी साइन इनवर्स में ही दे दो। ठीक है, ये नीड है। क्योंकि लगा ये नीड कहाँ से आ गई, तो देखो अब मैं तुम्हें हर एक चीज़ का नीड नहीं समझा सकता। अगर तुम अभी फिजिक्स, आज के टाइम पे फिजिक्स अगर तुम पढ़ने जाओगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगा कि फिजिक्स कहाँ की कहाँ पहुँच चुकी है। ठीक है, उसमें कहीं तो कैलकुलस लग रही है, कहीं पे वेक्टर कैलकुलस लग रही है, कहीं पे ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, ऐसी जगहों पे लग रही है कि तुम सोच भी नहीं सकते, है ना, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एंड ऑल दैट। तो क्या मैथ्स इस वजह से बनाई जा रही है? हाँ और ना। ठीक है, देखो वैसे तो मैथ्स फिजिक्स से अराउंड 100 से 200 साल आगे चलती है, मतलब बहुत आगे चलती है। मैथ्स अगर पूरा एन डायमेंशनल प्लेन बना चुका है, अगर तुम अभी मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स पढ़ोगे तो वहाँ बता देंगे एन डी, एन डायमेंशन। तुमने पढ़ा होगा ना, 1D होता है, 2D होता है, 3D होता है। अगर इंटरस्टेलर दिख रखी है तो 4D और 5D भी समझ गए होगे। ठीक है ना, 11D तक बोला जाता है। पर मैथ्स ने तो सीधे काम तमाम कर दिया, उसने बोला सीधे भैया एन डायमेंशन होते हैं, बात खत्म। पूरी मैथ बना के दे दी उसने एन डायमेंशन की, तुम ढूंढते रहना अपने डायमेंशन। तो पॉइंट इज कि मैथ्स का काम है जनरलाइज करना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम बस बैठ के जनरलाइज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि फिजिक्स ने हमसे बोला इसलिए हम जनरलाइज करेंगे। मैथ्स का काम क्या है, एज अ टूल, ऐसा उसको लगता है, ऐसा फिजिक्स वालों को लगता है कि मैथ्स जो है वो एज अ टूल है। पर मैथ्स को घंटा फर्क नहीं है फिजिक्स से। मैथ्स का पॉइंट क्या है, खो जाओ। एक एब्स्ट्रैक्ट दुनिया बनाई मैंने अपनी खुद की और मैं उसमें डूब गया, ये मैथ्स है। ठीक है, तो हम ये क्यों निकाल रहे हैं, कुछ कोई जरूरत नहीं करने की। अगर मैंने तुम्हारे सामने अभी ये बना दिया, ये लो ये बना रहा हूं मैं, ठीक है, मैं तुम्हारे सामने कुछ ऐसा बना दूं, ठीक है, तुम बोलोगे ये क्या करने बैठ गया तुम। मैंने कहा कुछ भी नहीं, मेरे को मजे आ रहे हैं इसलिए कर रहा हूं। तुमने हैरी पॉटर देखी होगी, ठीक है, तो क्यों देखी तुमने हैरी पॉटर, तुम्हें क्यों जानना था हैरी पॉटर में कि यार इसके आगे क्या होगा, वोल्डेमॉर्ट क्या है, ये सब, ये तुम्हें क्यों जानना था, कोई इसका कुछ पर्पस था? नहीं था उसमें, बस इट इज जस्ट फिक्शन, राइट। तो मैथ्स इज एक्चुअली आर्ट इन दैट सेंस कि कोई सेंस नहीं बनता है, बस तुम कर रहे हो क्योंकि तुम्हें मजा आ रहा है। अगर मजा नहीं आ रहा है तो मत करो फिर। ठीक है, तो ये समझाने का पूरा पॉइंट था कि मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक चला गया। द पॉइंट वॉज टू एक्सप्लेन कि हर चीज़ की नीड नहीं है, बस तुम ऐसी कर रहे हो कि एज अ चैलेंज मैं ले रहा हूं। देखो ठीक है, तो अब हम लोग फिर शुरू करते हैं इस पूरे डिस्कशन को कि दो एंगल्स को अगर मैं जोड़ने से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि एक एंगल 1 है और एक एंगल 2 है और उसको हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, और मैं अपनी कहानी की शुरुआत साइन इनवर्स से कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था कि भैया अगर 30 डिग्रीज है, 45 डिग्रीज है, तो उसको हमें जोड़ना आता है, हम बोल देते हैं भैया 75 डिग्रीज, राइट। लेकिन अगर मैं इसी को रेडियंस में दे रखा हो तो मैं कर ही लूंगा। जैसे अगर मेरे को कोई ये ना दे, ठीक है, और कोई मेरे से बस सिंपल ये बोलते हैं कि भैया देखो दो चीज़ें दे रखी हैं, एक दे रखा है तुम्हें साइन इनवर्स 1/2 और दूसरा में दे दिया साइन इनवर्स 1/√2। बताओ साहब ये कितना होगा। अब मतलब कितना होगा का क्या मतलब है, यहाँ पे तुमने ये एक एंगल A1 है, राइट, और ये एक एंगल A2 है, इनको जोड़ोगे तो एक नया एंगल आ जाएगा, मान लेते हैं इसका नाम है A3, राइट। अब ये जो एंगल है इसको हमें किसी रेशियो की उसमें ही लिखना है, ठीक है ना। हमें यहाँ पे ये यूज़ नहीं करना है कि मानो तुम यहाँ लिख के आ जाओ 75 डिग्रीज या 5π/12 या फिर ऐसा कुछ, ठीक है ना, ये सब नहीं करना है हमें। एक मिनट, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ रेशियो के टर्म्स में ही चाहिए, साइन इनवर्स के टर्म्स में ही चाहिए, ठीक है। तो कैसे हो सकती है ये बात, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ है, मानो अगर मैं अभी तो तुम्हें दे दिया मैंने बड़ा सिंपल साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है, तो तुम बड़े आराम से एक चीज़ सोच सकते हो। क्या सोच सकते हो, तुम बोलोगे भैया A1 जो है वो तो 30 डिग्रीज है ना, ये आपका 45 डिग्रीज है, तो आंसर कितना आ गया 75 डिग्रीज। तो बस मुझे यही तो सोचना है कि 75 डिग्रीज को मैं कैसे रेशियो के टर्म्स में लिखूं, राइट। मतलब मुझे क्या सोचना है, मुझे ये सोचना है कि साइन इनवर्स जो है किसका साइन इनवर्स लूं कि आंसर 75 डिग्रीज आ जाए, यही तो सोचना है, राइट, क्योंकि मुझे रेशियो के टर्म्स में चाहिए। तो इसका मतलब तो ये होगा कि मैं इसको इधर ले जा सकता हूँ, किसको, साइन को इस तरफ ले जाता हूँ, क्योंकि साइन इनवर्स में तो बड़े आराम से हो सकता है। तो ये जो भी चीज़ है ये बराबर होगा साइन 75 डिग्रीज के, एंड दैट वो चीज़ बराबर होगी साइन 45 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज के, ठीक है। एंड वो चीज़ बराबर होगी साइन 45 कॉस 30 डिग्रीज प्लस कॉस 45 साइन 30 डिग्रीज के, राइट। और वो चीज़ बराबर होगी 1/√2 √3/2 प्लस 1/√2 1/2, राइट। तो ये ओवरऑल कितना आ गया, ये आ गया √3 + 1/2√2। मतलब कि ये जो चीज़ है वो है √3 + 1 2√2। मतलब ये हुआ, ये हमारे पास चीज़ आ गई, यानी कि ये यही तो थी। यानी कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि साइन इनवर्स जब तुम लेते हो √3 1 + 2√2 का, तो आंसर 75 डिग्रीज आता है।
और यही हमें चाहिए था, तो इसका आंसर हो जाएगा ये साइन इनवर्स √3 + 1 2 √2। दैट इज व्हाट यू वांट। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं तुम्हें दे दूं, अभी मैं साइन की माया में ही घूम रहा हूँ, ठीक है, मैं साइन की दुनिया में ही घूम रहा हूँ। मान लो मैंने तुम्हें दे दिया साइन इनवर्स 1/2 दिया, ठीक है, और साथ में मैंने तुम्हें दे दिया साइन इनवर्स मान लो √3/2, मान लो √3/2। अब ये तो तुम्हें पहले से पता है, देखो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्रीज, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्रीज। हमें पता है इनका आंसर कितना आता है 90 डिग्रीज, और हमें ये भी पता है कि 90 डिग्रीज को तो मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, साइन इनवर्स, बोलो साइन इनवर्स 1 होता है 90 डिग्री। सिंपल, ये तो एक ही झटके में हो गया, राइट। अच्छा, अगर मैं तुम्हें ये दूं, चलो बताओ अब क्या होगा। ठीक है, अब बताओ क्या होगा। ना तो तुम्हें ये पता है कि ये क्या है, ना तुम्हें ये पता है कि ये क्या है, अब तुम ये कैसे निकालोगे? यही तो मेरा मेन पॉइंट है। देखो यहाँ तो तुम्हें ये तो रटा हुआ है, तुम्हें ये रटा हुआ है बस, ठीक है, लेकिन जब हम जनरलाइज कर रहे हैं, जब हम एक हर चीज के लिए बनाना चाहते हैं, तो फिर हर वैल्यू के लिए हमारे पास होना चाहिए। यहाँ पे मेन पॉइंट ही है ये चीज मुझसे क्या बोलती है, ये मुझसे ये बोलता है कि अपना सी लो और उसे उतना घुमा दो सच दैट कि जो a/c हो 1/3 आ जाए, वो 1/3 आ जाए। तो ये जो भी एंगल होगा उस एंगल का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। ये बताने की मैं जरूरत नहीं समझता कि इसको मैं ये बोलूंगा कि भैया ये जो है ये मान लो 27 डिग्रीज के बराबर है या फिर फलाना ढंग का, मैं बताऊंगा ही नहीं तुम्हें। बताऊंगा क्या, मुझे खुद नहीं पता है। मुझे बस ये पता है कि जब मैंने सी को इतना रोटेट किया कि a/c 1/3 आ गया, तो जो एंगल बना उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। उसको मैंने इस एंगल से जोड़ा कि जब मैंने उसको घुमाया तो वो 1/5 रेशियो आ गया। तो अब बताओ, जब मैं इन दोनों एंगल को जोड़ दूंगा तो मुझे सी को कलेक्टिवली कितना घुमाना पड़ेगा। ये भी मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि मुझे ये बताओ कि 37 डिग्री घुमाना पड़ेगा या फलाना ढंग का। मैं तुमसे यही पूछ रहा हूँ कि जब मैं उसको घुमाऊंगा तो a/c का रेशियो कितना होगा। मैं यहाँ पे फिर से तुमसे वही चीजें पूछ रहा हूँ। तो अगर तुम मेथोडोलॉजी देखोगे तो अभी तक तुम बोलते थे कि ये 30 डिग्रीज है, तो मैं बोलूंगा ये पता नहीं कितना है, ये मान लो a डिग्रीज है, a है मान लो, ठीक है, और ये कितना है मान लो, ये a ये b है, ठीक है जी। तो ये जो भी आया, अभी तक तो 90 डिग्री आ रहा था, अब हम पलट के ये लिख देंगे कि भैया a+b आ गया। ऐसे मान लो यार 90 डिग्री लिखा हुआ है या फिर यहाँ पे 75 डिग्री लिखा हुआ है, तो वो यहाँ पे आना चाहिए, है ना, वही तो यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, मतलब तुम क्या बोलना चाह रहे हो, तुम ये बोलना चाह रहे हो कि साइन इनवर्स किसका लिया जाए, कौन से रेशियो का लिया जाए कि आंसर a+b आ जाए। ठीक है, क्लियरली मैं इसको इधर ले जा सकता हूँ। अगर मैं इसको इधर ले गया, तो ये जो चीज़ है ये बन गई साइन a+b, राइट, सही कह रहा हूँ मैं एकदम, साइन a+b बन गया। तो ये कितना हो गया, ये हो गया साइन a cos b + cos a साइन b। साइन a कितना है, तुमने a किसको बोला है, पहले मेरी बात सुनो। तुमने बोला है साइन इनवर्स 1/√3, इसको मैंने फिलहाल 1/3 इसको मैंने a बोला है, यानी कि तुम बोल रहे हो कि साइन a की वैल्यू 1/3 है, यही तो बोलना चाह रहे हो। अरे साइन इनवर्स को इधर ले जाओ ना। तो साइन a की वैल्यू कितनी है 1/3, तो यहां से तुम cos a की वैल्यू निकाल सकते हो क्या। cos a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट के अंदर 1 माइनस, अरे इसका स्क्वायर कर लिया, मेकिंग इट 8/9 यानी कि 2√2/3 इतनी हो जाएगी, राइट। सो यहाँ पे साइन a की जगह पे आ गया 1/3 एंड cos b तो भी हम लोगों ने निकाला ही नहीं है, cos a हम लोगों ने निकाली है, cos a की वैल्यू है 2√2/3 और हम लोगों को साइन b भी दे रखा है, साइन b की वैल्यू कितनी है 1/5, राइट। तो यहाँ आ जाएगा 1/5 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस 1/25 यानी कि हो जाएगा 24 √24/5। ये आंसर हो जाएगा। आंसर इन द सेंस कि यही यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि इन दोनों को तुमने जोड़ दिया इन एंगल्स को, तो जो नया एंगल बना वो ये है। क्या है वो ये है क्या, ये, ठीक है साहब, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अब ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है वो एंगल कि जब तुम सी को रोटेट करो तो a/c का जो रेशियो है वो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा एंगल जो होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। अब हम लोगों ने बिना कोई डिग्री कैलकुलेट करे हम लोगों ने कर दिया। अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूंगा तो तुम जनरली क्या समझ रहे हो इस चीज से। अगर मैं यहाँ पे सिंपल बोलूँ, माना साइन इनवर्स के अंदर कोई चीज दे रखी है, मान लेते हैं कोई भी रेशियो दे रखा है, उसको मैंने x बोल दिया, फिर दूसरा दे रखा है साइन इनवर्स के अंदर कोई दूसरा रेशियो दे रखा है, वो y दे दिया, ठीक है। अब पूछा जा रहा है बताओ क्या आंसर होगा, तो अल्टीमेटली फिर वही है कि तुम इसको एंगल a बोल दो, इसको एंगल b बोल दो। जब तुम इन दोनों को जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, a+b आएगा। तो यहाँ पे तुम क्या जानना चाह रहे हो कि साइन इनवर्स मैं किसका लूं कि आंसर a+b आ जाए, यानी कि तुम साइन a+b निकालना चाहते हो। जब तुम साइन a+b निकालना चाहते हो तो ये जो भी चीज़ है ये बराबर होगा किसके, साइन a+b के, यानी कि साइन a cos b cos a साइन b, राइट। अब देखो साइन a जो है वो तो x है, एंड
साइन बी जो है वो y है, वो y है, ये लिखा हुआ है y। साइन ए से अगर तुम्हें कॉस ए निकालना हो तो कॉस ए कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट का, ठीक है, और कॉस बी कितना हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, राइट। दैट सिंपली मीन्स कि ये जो भी अंदर वाली चीज है ये तो इसके बराबर है, यानी कि जब मैं इसका साइन इनवर्स लूंगा, साइन इनवर्स जब मैं लूंगा इसका, किसका, इसका एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, जब मैं इसका साइन इनवर्स लूंगा तो जो ये जो चीज है ये बराबर हो जाएगी इन दोनों के सम के, राइट। सही बात है एकदम। एक बार एक और इसका एक वो देख लें, एग्जांपल देख लें। फॉर एग्जांपल के तौर पे साइन इनवर्स एक्स जो भी हमें तो पता नहीं, हम थोड़ा ना डिग्री के हिसाब से भी चलेंगे। मान लो, चलो पहले तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो साइन इनवर्स तो मैं दे दिया, मैं तुम्हें 1 बाय कुछ भी देता हूँ, 1 बाय रूट 3 दे दिया मान लो तुम्हें मैंने 1 बाय रूट 3, और दूसरा दे देता हूँ मैं तुम्हें साइन इनवर्स 1 बाय 2, और तुमसे पूछ रहा हूँ बताओ कितना होगा ये। क्या मतलब है इसका कि पहले एंगल को दूसरे एंगल से जोड़ दिया है, दैट्स ऑल यू हैव डन। अब इन दोनों एंगलों का सम तुम्हें बताना है, लेकिन एक सिंगल रेशियो के टर्म्स में। तो कैसे बताओगे? इसके थ्रू, ये सो कॉल्ड जो हमारा फॉर्मूला बन गया है। तो पहले तो x लिख दो, तो ये हमारा x है, ये हमारा y है, तो x लिख दो पहले तो 1 बाय रूट 3, फिर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि इसका y स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1 बाय 4, फिर प्लस करो, क्या करो फिर y इंटू y, क्या हमारा y ये है, यानी कि 1 बाय 2 स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 3, ठीक है। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। सॉल्व तुम कर लेना, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सही लग रहा है अभी तक तो, सही लग रहा है। अब मेरी बात सुनना, अब मैं तुम्हें एक और चीज़ दे रहा हूँ। हमने अल्टीमेटली किया क्या, हमने एक एंगल 1 लिया और एक एंगल 2 लिया, उसको जोड़ा और हमने बोल दिया कि बताओ तीसरा एंगल क्या आएगा, वो आएगा A3, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल 30 डिग्रीज और 45 डिग्रीज को जब तुमने जोड़ा था तो आंसर आया था 75 डिग्रीज, राइट। तो ये तो डिग्री में था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इस चीज़ को कैसे लिखा गया था, इसको ऐसे लिखा गया था, साइन इनवर्स 1/2 को जब तुम जोड़ रहे हो साइन इनवर्स 1/√2 से, तो आंसर क्या आ रहा था इसका आंसर आ रहा था साइन इनवर्स √3 + 1 2√2। ये आपका 30 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री एंड ये कलेक्टिवली आपका 75 डिग्रीज, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू ऐड। अब मेरा एक और क्वेश्चन है, अब मानो मैं यहाँ पे ये ना यूज करके मैं ये यूज करता 30 डिग्रीज, ठीक है, नहीं 30 डिग्रीज नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना एकदम। मैं तुम्हें एक नया एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल, ठीक है। साइन इनवर्स √3/2 और मैं तुम्हें दे रहा हूँ साइन इनवर्स 1/√2, ध्यान से देखना एकदम, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला ऑलरेडी आता है, फॉर्मूला तो हमारा ये बन गया, यहाँ पर कहाँ गया ये, राइट, यही तो है। अल्टीमेटली तुम क्या कर रहे चाह रहे हो यहाँ से, ये अगर मैं इसको फिर से एक बार तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊं इसका, तो तुम क्या करना चाह रहे हो, ये ए है ना, बल्कि इस बार तो हमें पता भी है कि ये क्या है, ये क्या है, ये है 45 डिग्रीज, ये क्या है, ये है उल्टा बोल गया, ये है 45 डिग्रीज एंड ये क्या है, ये है हमारा 60 डिग्रीज। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है, दिमाग उड़ने वाला है, ध्यान से सुनना। इनको जब जोड़ोगे तो आंसर आएगा 105 डिग्रीज, ठीक है। तो अल्टीमेटली तुम यहाँ पे क्या चाह रहे थे, यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या बोलता है कि यहाँ पे साइन इनवर्स में कुछ तो लिखा हुआ होता है और उसके थ्रू हमें रेशियो निकालना होता है बेसिकली, है ना। हमें क्या निकालना होता है कि साइन इनवर्स में किस रेशियो का लूँ कि आंसर 105 डिग्री आ जाए, यानी कि तुम साइन 105 डिग्री निकालना चाहते हो, यानी कि तुम साइन 60 + 45 डिग्री निकालना चाहते हो। वो तुम निकाल भी लोगे साइन ए कॉस बी + कॉस ए साइन बी करके, ठीक है। लेकिन मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, क्या ये चीज सही करी है तुमने, क्या है तुमने ये चीज सही करी है, नहीं करी है, क्यों नहीं करी है? अरे भैया 105 डिग्री है, साइन इनवर्स की बेसिक बात भूल गए तुम। साइन इनवर्स एक्स जब हम लिखते हैं यानी कि वो एक एंगल के बराबर होता है, तो वो एंगल को -90 डिग्री से 90 डिग्री में होना पड़ता है, भूल गए क्या? 105 डिग्री तो 90 से ज्यादा है, इसे तो साइन इनवर्स संभाल ही नहीं पाएगा। साइन इनवर्स कभी इसके बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। साइन इनवर्स मैक्सिमम जितना है, साइन इनवर्स मैक्सिमम कितना हो सकता है, π/2 हो सकता है, बहुत से बहुत, और कम से कम कितना हो सकता है, -π/2। π/2 से बड़ा नहीं हो सकता वो कभी। कभी ऐसा तुम नहीं देख सकते कि साइन इनवर्स x जो है वो पाए के बराबर है। कहीं तुम बोल दो कि अच्छा साइन को इधर ले जाओ तो x = कितना हो जाएगा, sin π हो जाएगा। अच्छा, तो sin π कितना हो गया, sin π कितना हो गया, sin π तो 0 होता है। यानी कि तुम ये बोल रहे हो कि साइन इनवर्स 0 का आंसर पाए है, नहीं, साइन इनवर्स 0 का आंसर 0 होता है। तो ये बात तो तुमने गलत लिख दी। जब मैंने बोला था साइन को इधर लेकर जाते हो तो अच्छा हाँ, अब ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो जाएगी जो मैंने वहाँ पे बोल दिया है ना कि साइन इनवर्स x जो है = थीटा के बराबर है, तो आप साइन इनवर्स को इस तरफ ले जा सकते हैं। ये बात मैंने तब बोली थी जब मैंने बोला था ये सब कुछ डिफाइंड है। अगर ये सब कुछ डिफाइंड है, जो दूसरा एग्जाम्पल होता है ना जिसमें बोलते हैं कि साइन थीटा = x, इसमें अगर सब कुछ डिफाइंड ही है ना तब भी तुम इधर नहीं ले जा सकते, क्योंकि थीटा जो होता है वो तो कुछ भी हो सकता है ना, तो उसके लिए डिफाइंड होता है। लेकिन यहाँ पर तो अगर डिफाइन होगा तो थीटा पक्का -π/2 से π/2 में ही होगा। ये बात तो कॉमन सेंस की है।
ठीक है चलो ये लिखे रहने देते हैं। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि यहाँ पर तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? बेसिकली 105 डिग्रीज को मैं कुछ भी कर लूँ, मैं साइन इनवर्स में मैं कुछ भी डाल दूँ, मतलब -1 से 1 में, तो कभी भी ये 105 डिग्री के बराबर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। पर सर ऐसा तो नहीं होता, सर आप एंगल को तो जोड़ ही सकते हो ना, एंगल को जोड़ोगे तो 105 डिग्री तो आएगा ही ना। तो मैंने बोला एक बात सुनो, जो मैंने तुमसे ये बोला कि 2 एंगल को जोड़ेंगे तो तीसरा एंगल आएगा, तो मैंने ये कब बोला कि तीसरा एंगल को तुम्हें साइन इनवर्स के अंदर, मतलब कि साइन इनवर्स में ही समाना है। इसको हम एक और इसके साथ षड्यंत्र भी तो खेल सकते हैं यार। 105 डिग्री को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 180 डिग्रीज -75 डिग्रीज लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? पाए, रेडियंस में कर रहे हैं हम लोग इसको, पाए। 75 डिग्री मेरे को पता है साइन इनवर्स में, वो ये लिखा हुआ है, राइट। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसी सेम चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। भैया रेशियो के टर्म से समझाना है ना, तो तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, पाए माइनस साइन इनवर्स √3 + 1 2 √2। ये मैं तुम्हें बताया भी था कि अगर कभी तुम्हें ऑब्ट्यूज एंगल की जरूरत पड़ जाए साइन इनवर्स के अंदर, तो हम पाए माइनस वाला करके यूज कर लेते हैं। जैसे मैं तुमसे बोला था कि साइन इनवर्स 1/2 जो होता है वो 30 डिग्रीज होता है, तो अगर तुम्हें 150 डिग्री वाला केस यूज करना है तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, पाए माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो उसी का एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। यू कैन जस्ट क्लियरली सी कि यहाँ पे हमने बिल्कुल अपना काम सही हट गया। भैया ये 60 डिग्रीज है, ये 45 डिग्रीज है, ये क्या चीज लिखी हुई है? ये लिखा हुआ है 180 डिग्रीज -75 डिग्रीज, दैट इज 105 डिग्रीज, डन। और तुम कहोगे यार ये तो झोल हो गया। मैंने कैसे झोल हो गया? ये देखो ना, ये झोल हो गया, जो तुमने फॉर्मूला बनाया था वो तो गलत हो गया। मैंने कहा हाँ गलत हो गया। किसी केस में यहाँ पे पाए माइनस भी लगाना पड़ सकता है। अब तुम मुझे बस वो केस बता दो। देखो ये तो एकदम सही किया ना मैंने, ये जो मैंने किया है, क्या ये मैंने सही किया? हाँ जी बिल्कुल सही किया। तुम कहोगे कैसे सही किया है? अरे देखो ये जो वैल्यू है इसके लिए तुम ये निकाल के देखो, ठीक है। देखो मैं फिर से कर रहा हूँ, हमारा फॉर्मूला क्या बोलता था? हमारा फॉर्मूला हमसे बड़े प्यार से क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि अगर साइन इनवर्स x है प्लस साइन इनवर्स y है, तो अभी तक का हमारा फॉर्मूला ये बोलता है कि ये बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x रूट के अंदर 1 - y² प्लस y रूट के अंदर 1 - x²। दैट इज व्हाट इट इज सेइंग, राइट। तो अब मैंने अभी तुम्हें जो क्वेश्चन दिया, एग्जाम्पल दिया, वो क्या था? वो था साइन इनवर्स के अंदर √3/2 प्लस साइन इनवर्स के अंदर 1/√2, राइट। तो मैंने बोला ये 60 डिग्रीज है, ठीक है, ये 45 डिग्रीज है, तो इसका आंसर तो 105 डिग्री हो गया। अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगा दूं और मैं बोल दूं कि बराबर हो गया साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला लगा दो, x क्या है? √3/2 लगा दो एक बार आराम से, ठीक है। हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 - y² यानी कि 1/2 ही हो जाएगा ये, राइट। प्लस में y कितना है? 1/√2, रूट के अंदर 1 - x² यानी कि 3/4, राइट। तो बेसिकली ये क्या बन गया? ये बन गया साइन इनवर्स √3, और ये कितना बन गया? ये बन गया 1/√2, ये बन गया 2√2। अबे ये क्या बन गया? ये बन गया 1/√2, तो ये चीज़ आ जाएगी। फिर प्लस में ये क्या बन गया? ये बन गया √3/2 यानी कि ये बन गया √3 ओ सॉरी ये बन गया 1, देखो ये क्या बन गया? ये बन गया 1/4, तो इसका रूट भरा जाएगा तो बन जाएगा 1/2, तो ये बन जाएगा 1/2√2। तो ये क्या बन गया? ये बन गया साइन इनवर्स √3 + 1 2√2। लो, और इसको तो हमने अभी भी देखा था, ये तो 75 डिग्रीज के बराबर होता है, तो ये तो गलत हो गया साहब, ये तो गलत हो गया। गलत कैसे हो गया? अरे यार इसका आंसर 105 डिग्री आना चाहिए था, पर इसका आंसर तो 75 डिग्री आ रहा है। मैंने कहा कुछ गलत नहीं हुआ है, तुमने ये जो क्वांटिटी निकाली है ना, एक्चुअली तुमने ये निकाली भी गलत तरीके से। अभी मैं तुम्हें सब बताऊंगा, ये मैंने तुम्हें भी बेवकूफ़ बनाया है बड़े अच्छे से। मैं चला तो मैं सही रहा हूँ, लेकिन मैं भी तुम्हें गलतियां बताऊंगा कि तुम्हें कितना आसान है बेवकूफ़ बनाना। तुमने कितनी सारी चीज़ें तो ऐसी मान ली बस। जब मैंने बोला कि साइन a x के बराबर है, ये तो तुमने सही वाला था। जब मैंने बोला cos a की वैल्यू √1 - y² होगी, तुमने कुछ बोला ही नहीं, तुमने बोल दिया हाँ होगी, है 1 - y² होगी। कैसे बोल दिया तुमने ये? अरे तुमने ये मैंने क्या यूज़ किया? मैंने बोला sin² a + cos² a = 1 होता है। तो जब cos² जो होता है वो किसके बराबर हो गया? 1 - sin² के। तो cos कितना हो गया? प्लस माइनस रूट के अंदर 1 - sin² होगा। समझ? तुमने यहाँ पे c को, ये जो cos a है, और तुमने साइन को यहाँ पे x बोल रखा है, तो इट वुड बिकम 1 - x², है ना। सॉरी यहाँ पे ये मतलब तुमने cos a को मैंने बोल दिया था सीधे सीधे 1 - x², पर यहाँ पे प्लस माइनस भी तो आएगा, पर तुमने प्लस माइनस कंसिडर ही नहीं किया। बहुत अच्छी बात है। एक तो तुमने ये नहीं पकड़ी मेरी गलती, जिसने पकड़ ली अच्छी बात है, उसको एक्नॉलेज कर लिया गया है। एक तो ये गलती, फिर दूसरी एक और बहुत बड़ी गलती। जब मैं तुमसे बोल रहा था यहाँ पे, जो मैंने जनरलाइज करवाया था अभी सॉल्व तुमसे, कौन गया? हाँ जी ये वाला। तो फिर से देखो यहाँ पे मैंने बोला कि साइन को इधर ले जाओ। साइन को इधर से तब ले जा सकते हैं जब ये पूरी चीज डिफाइंड हो। अगर ये पूरी चीज डिफाइंड है, भाई साइन को इस तरफ तुम कब ले जा सकते हो? जब डिफाइंड हो कहानी।
अब क्या ये डिफाइंड है? ये डिफाइन करने के लिए हमें क्या बोलना पड़ेगा कि अंदर वाली जो चीज़ है वो -1 से 1 में हो, पहली बात। और ये जो a प्लस बी, ये जो भी चीज़ है, ये जो भी प्लस चीज़ है, ठीक है, ये जो भी चीज़ है ये पक्का किस में होनी चाहिए? -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए साहब, ठीक है, यानी कि -90 से 90 में होनी चाहिए, तब ये फॉर्मूला वैलिड है, तब ये फॉर्मूला वैलिड है, तब जो तुमने किया बिल्कुल परफेक्टली सही किया तुमने, ठीक है। लेकिन यहाँ तो 105 डिग्री आ रहा है आपका a प्लस बी, ये तो 90 से ऊपर है, तो ये फॉर्मूला ही वैलिड नहीं है। फॉर्मूला गलत नहीं है, फॉर्मूला वैलिड किस चीज़ के लिए? ये फॉर्मूला कब वैलिड है? अगर जो a प्लस बी है वो क्या है? वो 90 और -90 के बीच में आए, तब कहानी सही है आपकी, ठीक है। लेकिन अगर उससे ऊपर हो गया तो अब हमें एक और चीज़ समझ में आ गई कि अगर उससे ऊपर हो गया, मान लो 105 डिग्री था जैसे कि, हमने क्या करा? हमने बोला 180 - 75, यानी कि हमने उसको पाई में ब्रेक कर दिया। तो उसी के लिए फॉर्मूला क्या हो गया? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y अगर है तो कितने लोग समझ गए कि 180 डिग्री के लिए आप लिख सकते हो पाई, और ये चीज़ तो अभी भी एज इट इज़ है, तो हमने यहाँ पे वही सेम चीज़ लिख दी, x 1 - y² y √1 - x का स्क्वायर। ये कब है? ये कब सही है? जब a प्लस बी जो हो गए वो 90 से ऊपर हो गए, 90 डिग्री से ज़्यादा हो गए, बड़े हो गए, ठीक है। मज़ा आया? ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में तो ये वाला डाउट चल रहा होगा, ठीक है। तो क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है कि हमें थोड़ा सिस्टमैटिक करने की जरूरत है चीज़ों को, ठीक है। लेकिन हमें ये समझ में आ गया कि जिस्ट क्या है, हम करना क्या चाह रहे हैं, वो चीज़ हमें तो कहीं ना कहीं समझ में तो आ रही है, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल राइट। पहले मैं ज़रा थोड़ा बेस बना लिया मैंने, अभी मैं इस पर भी आऊँगा, इस पर भी आऊँगा, ठीक है। मैं इसी लगे हाथ मैं नेगेटिव पे भी बात करना चाहूँगा, मैं नेगेटिव पे भी बात करना चाहता हूँ, ठीक है, लगे हाथ। तो अगर मैं तुम्हें जनरलाइज करके ऐसे दे दूँ, फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स 1/√2 माइनस साइन इनवर्स 1/2, क्लियरली सब समझ गए ये क्या चीज़ है? ये बराबर है 45 डिग्रीज के। ये क्या है? ये है आपका 30 डिग्रीज। तो अगर इनको माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा? 15 डिग्री आएगा साहब, 15 डिग्री आएगा। तो जिसको 15 डिग्री का फॉर्मूला याद है वो सीधे बोल देगा, और 15 डिग्री आपका उसमें भी है -90 से 90 में। तो अगर तुम इसका साइन इनवर्स लो, साइन इनवर्स में लूंगा किसका? 15 डिग्री का, तो ये जो भी चीज़ अंदर है, जो भी रेशियो है वो बराबर होगा साइन 15 डिग्री का, यानी कि साइन 45 माइनस साइन 30 डिग्रीज के। तो ये कितना हो जाएगा? साइन 45 cos 30 माइनस साइन 30 cos 45, cos 45, राइट, ठीक है। अब देखो साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2, ठीक है। cos 30 डिग्री कितना होता है? √3/2 माइनस ये कितना हो गया? cos 45 1/√2, ये क्या हो गया? 1/2√2, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ क्या बन गई साइन इनवर्स के अंदर? ये बन गया √3 - 1/2√2। दैट इज द सिंपल आंसर। कितने लोग समझ गए? अगर मैं एक ही सेकंड में लिख दूं, अगर मैं तुम्हारे सामने एक ही बार में लिख दूं कि ये ऐसे है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स के अंदर, अब ध्यान से देखो, साइन a दैट इज x cos b माइनस cos a, ओ सॉरी, साइन a cos b, साइन a cos b, cos a क्या है? cos a साइन b। यही तो किया तुमने ऊपर, यही तो ऊपर किया है तुमने, यही तो ऊपर किया है, ठीक है। कोई लोग सोचोगे सर इसमें भी वही नौटंकी हो जाएगी, इसमें भी कहीं ना कहीं हमें माइनस लगाना पड़ेगा। मैंने कहा इसमें नहीं होगी। तुमको यार ये आपको क्या कैसे पता चल रहा है क्या हो रहा है ये? और सर आपने ये भी अभी तक नहीं बताया कि ये जो √1 - y² है ये तो प्लस माइनस में होगा ना, प्लस माइनस वाला झमेला भी तो आपने बताया अभी कॉस के अंदर, क्या कहते हैं इसको, ये प्लस माइनस वाला। मैंने कहा देखो अभी तक ये पता क्यों नहीं हो रहा था झमेला? क्योंकि तुम सब पॉजिटिव में खेल रहे हो। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल 45 डिग्री, इन सब में दिक्कत नहीं आएगी, इन सब में कॉस नेगेटिव नहीं हो सकता। अरे यार जब मैंने बोला कि कॉस जो है, मैंने बोला ना कि कॉस a जो है वो प्लस माइनस √1 - x² के बराबर होना चाहिए, तो प्लस वाला केस तो सही है। क्या कभी ये नेगेटिव हो सकता है? अगर तुमने बोल दिया cos a इक्वल्स टू माइनस दिस थिंग, तो ये तो मतलब हो गया कि cos a क्या हो गया? cos a नेगेटिव हो गया। लेकिन हम अभी जितने भी एंगल्स ले रहे हैं, अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया है उसमें सारे एंगल्स हमने कौन से लिए हैं? पॉजिटिव लिए हैं। और अगर पॉजिटिव एंगल लोगे तुम, अगर तुम पॉजिटिव एंगल लोगे तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एंगल है ना, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एंगल है तो कॉस तो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। इसीलिए नेगेटिव वाला केस नहीं लिया, इसीलिए ये सारे फॉर्मूले वैलिड है। अगर हमने नेगेटिव वाला केस ले लिया तो ये सब फ्लॉप हो जाएगा, सब मामला खराब हो जाएगा। पर मैं खुशखबरी सुनाना चाहूंगा आपको, अगर आप नेगेटिव वाला केस लेकर देखो एक बार, ठीक है, मान लो नेगेटिव एंगल्स, क्या बोला मैंने? नेगेटिव एंगल्स। मान लो साइन इनवर्स -1/√2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? -45 डिग्रीज, ठीक है। और इसका क्या मतलब है? ये -45 डिग्रीज, ये क्या है? ये आपका है 30 डिग्रीज। अब मुझे तुम सच सच बताना, मुझे एकदम सच सच बताओ ये क्या लिखा हुआ है? ये तुम समझ नहीं पाएगा, ये -15 डिग्रीज लिखा हुआ है। सिंपल तो है, बल्कि अभी के लिए मैं तुम्हें एक और अगर एक सिंपल से एग्जाम्पल दूं, चलो मैंने ये ले लिया तो ले लिया, ठीक है। इसी का दूसरा कौन सा बन सकता है? यहाँ माइनस लगा हुआ, अगर यहाँ भी माइनस लग गया तो यही सेम क्वेश्चन क्या बन जाएगा? -45 डिग्रीज प्लस में -30 डिग्रीज,
अरे यहाँ माइनस लग गया तो ये हो जाएगा। तो अब इसका अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया -75 डिग्रीज, राइट। एक और केस क्या हो सकता है कि यहाँ पे प्लस ही हो जाए, अगर यहाँ पे सिंपल पॉजिटिव होता तो ये हो जाता 45 डिग्रीज और ये क्या बन जाता, ये बन जाता -30 डिग्रीज ही। तो आंसर क्या आता, आंसर आता है इसका 15 डिग्रीज। मैं क्या कह रहा हूँ, इस पूरी चीज़ को ध्यान से देखो, इस पूरी चीज़ को ध्यान से देखो। और मैं एक और चीज़ भी कह रहा हूँ तुमसे कि इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 45 - 30। अरे ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको तो ऐसे लिखा जा सकता है, ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता कि माइनस कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 45 + 30। ये जो चीज़ लिखी हुई इसमें अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा ना 45 - 30। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ माइनस को बाहर निकाल लो तो ये सेम बन जाएगा। अगर तुमने नेगेटिव एंगल्स लिए, देखो मान लो ये लिखा हुआ है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y। हमने भी पूरा डिस्कशन इसके ऊपर किया है, हमने पूरा इसका निकाल लिया निकाल के। सिमिलरली हम लोगों ने माइनस के लिए भी निकाल लिया बैठ करके। और अभी जितना भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसमें हमने बोला था कि हमारे एंगल्स पॉजिटिव हैं, हमारे एंगल्स पॉजिटिव हैं। अगर हमारे एंगल्स पॉजिटिव है तो एक्स और वाई ऑटोमेटिकली क्या हुआ है, पॉजिटिव। अरे यार साइन इनवर्स के अंदर अगर तुम नेगेटिव डालोगे तो एंगल नेगेटिव होता है, राइट। तो ये रेशियोज पॉजिटिव होंगे ना अगर एंगल पॉजिटिव होगा तो। अगर मैं बोल रहा हूँ कि नेगेटिव ले लो, मान लो तुमने बोला जैसे फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स -1/√2 यानी कि -x, ठीक है। या फिर तुमने बोल दिया साइन इनवर्स और तुमने यहाँ पे पॉजिटिव ही रहने दिया और तुमने बोला बताओ इसका क्या आंसर होगा। मैं कह रहा हूँ माइनस को बाहर निकाल, माइनस को बाहर निकालो। देखो पूरी ITF में एक बात बहुत सिंपल सी है, माइनस को बाहर निकालो। अगर तुम माइनस कॉमन ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ना साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। और इसका फॉर्मूला तो मैंने ऑलरेडी निकलवा दिया है। यहाँ पर x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, यानी कि वो ऊपर वाले फॉर्मूले वैलिड हो जाएंगे इसमें, ठीक है जी। अच्छा अगर मैं ये ना करके इसको तो मैं पॉजिटिव रखूं x और यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया, ठीक है, मतलब अब ये नेगेटिव हो गया तो अब यहाँ पर भी वही कर लो। अरे अब क्या करो, इसको बाहर निकाल दो, मतलब यहाँ पे तुम पॉजिटिव बना लो तो y तो अपने आप में पॉजिटिव है, माइनस को बाहर निकाल दिया मैंने, लो माइनस बाहर आ गया। अब ये जो पूरी सिचुएशन है, क्या तुम्हें इसका फॉर्मूला नहीं आता क्या? अरे आता है या नहीं आता, इसका फॉर्मूला आता है या नहीं आता? अरे आता तो है भाई, अभी तो इसका ऊपर लिखवाया है मैंने। अगर x और y पॉजिटिव है तो तुम इसका फॉर्मूला आता है, आता है, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। अच्छा ओके, अगर दोनों नेगेटिव हो गए सर तो मैं कहा तो भी तो आता है। अभी इसका माइनस बाहर निकाल तो ये क्या बन गया, माइनस कॉमन ले लो तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। क्या इसका फॉर्मूला आता है? अरे ये तो सबसे पहले हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। हाँ इसमें दो केस बन रहे हैं सर, वो बात ठीक है आपकी, पर हमने इसको डिस्कस करा है पॉजिटिव वाले केस में। मैंने कहा हाँ तो ये भी तो तुम्हें आता है, माइनस बाहर आ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? कोई कहेगा और अगर उनके बीच में माइनस हो गया तो मैं कहा अरे यार ये बन गया देख माइनस साइन इनवर्स x माइनस ये क्या बन गया, ये बन गया साइन इनवर्स y और इसका माइनस बाहर निकालोगे तो ये बन जाएगा प्लस। अब इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y और ये तुम्हें फिर से आता है। तो कहने का मतलब है नेगेटिव एंगल एक बहरूपिया है, नेगेटिव एंगल की कोई जरूरत है ही नहीं। और अगर मैंने तुमसे ये बोल दिया कि नेगेटिव एंगल की कोई जरूरत नहीं है, नेगेटिव एंगल्स की कोई जरूरत ही नहीं है, ओ भाई साहब ये बोलते ही तुम्हारी पूरी समझ लो अथा खत्म हो गई, एक पूरी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई जो इसमें भी आने वाली थी, जो ITF में आने वाली प्रॉब्लम्स थी वो सब खत्म हो गई। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं पड़ गई यहाँ पे, ये देखो ये वाली जो प्रॉब्लम है प्लस माइनस वाला झंझट ही खत्म। अब हम सब कुछ प्लस प्लस में ले सकते हैं। ये समझ में आया क्यों? क्योंकि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो कहाँ पे आ गए, जैसे तुमने बोला कि x और y पॉजिटिव हैं यानी कि सारे एंगल्स पॉजिटिव हैं। एंगल्स पॉजिटिव बोलते क्या हुआ, सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर तुम्हें याद हो तो अगर तुमने बोल दिया कि एंगल पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता, अगर नेगेटिव होता तो अगर साइन टैन और कोसेक होगा तो वो फर्स्ट में होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और कॉस के केस में ये वाला क्वाड्रेंट बनता है। लेकिन अगर तुमने पॉजिटिव बोल दिया तो उसमें तो सबके सब किधर आ गए, इधर ही आ गए ना। कितना झमेला बच गया, समझ रहे हो? आगे तक की कहानी समझ रहे हो? सब एक ही जगह पे आ गए, 0 से π/2 में, प्यारे से 0 से π/2 में आ गए सब, ठीक है, सब पॉजिटिव होगा, सब बढ़िया हो गया। कोई कहा अरे ये हमने बचाया कैसे अपने आप को नेगेटिव और नेगेटिव में? हमने बोला क्योंकि नेगेटिव वाला केस अपने आप ही पॉजिटिव वाले सारे केसेस में इंक्लूड हो जाएगा। अभी तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अभी हम समझ जाएंगे। तो अब हम सिर्फ ये गेम खेल रहे हैं, लेकिन अभी भी सर आप ना वो एक रिगर नहीं आ रहा है अंदर से। मतलब आपकी बात को मैं समझ पा रहा हूँ कि दो एंगल्स को जोड़ दिया है, उसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, जब 105 डिग्री आया तो आपने उसको एडजस्ट कर दिया है ना, पाई माइनस साइन इनवर्स कर दिया, जब माइनस करा तो ऐसे हो गया वैसा हो गया। लेकिन एक सर बात समझ रहे हो आप? सर समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ। ये तो मेरा तरीका था डिस्कशन करने का। यार तुम कहाँ टेंशन में आ रहे हो? ओके सो मैं इसको रिगरस तरीके से समझाता हूँ, ठीक है, एकदम मतलब बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से अगर हम शुरू करें तो अभी के लिए हम पहले ही बोलते रहे। अगर अभी तुम्हें नहीं भी समझ में आया कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं तो अभी की तुम मेरी ऐसे बात मान लो कि जो मैंने तुमसे बोला था ना कि हम क्या बात करना चाहते हैं, हम ये बोलना चाहते हैं कि हम दो एंगल्स को जोड़ना चाहते हैं या दो एंगल्स को घटाना चाहते हैं। तो पहली कंडीशन, पहली बात जो मैं लिख रहा हूँ वो ये है कि ये दोनों एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 2, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है। चाहे तुम इन दोनों एंगल्स को ऐड करना चाहते हो, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, वो ठीक है, पर ये दोनों एंगल्स पॉजिटिव है।
कोई कहेगा नेगेटिव क्यों नहीं है, क्यों नहीं है नेगेटिव, उस पर हमने डिस्कशन कर लिया है कि क्यों नहीं है, पर अभी मैं आगे फिर से समझा दूंगा कि नेगेटिव अगर तुम देखोगे तो वो इसी में ही कन्वर्ट हो जाएगा, हर बार हो जाएगा, इसलिए हमने नेगेटिव नहीं दिया है। और वरना अभी के लिए ऐसे मान लो कि हम पहला केस डिस्कस कर रहे हैं पॉजिटिव वाला, ठीक है, नेगेटिव वाला बाद में करेंगे, पहले पॉजिटिव कि दोनों एंगल पॉजिटिव है। क्योंकि अगर एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया तो मैंने कहा वो भी इन दोनों में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तुम अभी चुपचाप सुन क्यों नहीं पा रहे हो कि भैया दोनों एंगल पॉजिटिव है, एंड ऑफ डिस्कशन, दोनों एंगल पॉजिटिव है, ठीक है। अब सुनो, अब हम अभी हम पूरी बात करने वाले हैं साइन इनवर्स के लिए, फिर हम यही बात करेंगे कॉस के लिए, फिर हम यही बात करेंगे टैन के लिए, ठीक है। उस तरीके से चलेगी गाड़ी। अभी तुम सुन लो पहले मेरी बात, सिलेबस ना बढ़े इसके लिए हम लोग सिर्फ साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टैन इनवर्स के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। हम कॉट, कॉसेक और सेक के बारे में बात नहीं करेंगे, तो तुमसे पूछा भी नहीं जाएगा, सो डोंट यू वरी, ठीक है। ओके, तो हमें अभी सिर्फ इन तीनों के बारे में बात करनी है। अभी मैं सिर्फ साइन इनवर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। जरा साइन इनवर्स के बारे में मुझे कुछ चीज़ें बता दी जाएं बड़े प्यार से। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, अगर मैं तुम्हारे सामने ये लिख देता हूँ तो यहाँ पर एक्स जो होता है वो -1 से 1 में होता है, थीटा जो होता है वो -π/2 से π/2 में होता है, तभी आप इसको इधर ले जा सकते हैं, बिल्कुल। फिर ये बात हो गई, हाँ इतना काफ़ी है। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें ये चीज़ कैसे दी हुई होगी, तुम्हें ऐसे नहीं देंगे ना, हमने जो अभी डिस्कशन किया उसके हिसाब से तुम्हें ये कैसे दिया जाएगा, तुम्हें ये ऐसे दिया जाएगा साइन इनवर्स किसी एक्स के और फिर साइन इनवर्स वाई। प्लस वाला केस अभी हम लेकर चल रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं प्लस वाले केस की, ठीक है। फिर अभी हम माइनस वाले पे भी बात करेंगे। चलो पहले माइनस वाले पे बात कर लेते हैं, वो कंपैरेटिवली सिंपल है इस वजह से, ठीक है। चलो माइनस पे बात कर लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, उसने तुम्हें ये दिया, माइनस वाले केस के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स, यानी कि तुमने ये बोल दिया कि एक एंगल है और एक दूसरा एंगल है और उसको माइनस किया जा रहा है, दोनों एंगल पॉजिटिव है। फॉर एग्जांपल 45 डिग्री में से 30 डिग्री को हटा दो, फॉर एग्जांपल 60 डिग्री में से 45 डिग्री को हटा दो, एंड सो ऑन, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, पहले मैं कह रहा हूँ एक बात सुनो, तुम यहाँ पे जो चाहते हो, तुम चाहते तो यही हो कि ये चीज़ रेशियो के टर्म्स में आ जाए, वो तो ठीक है, पर हम यहाँ पे ये समझ लें कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए, उसको समझने के लिए हमने क्या बोला, उसके लिए हमने ये बोला कि ये एंगल 1 माइनस एंगल 2, क्या ये कभी 180 डिग्री से ऊपर, सॉरी, क्या ये कभी 90 डिग्री से बड़ा हो सकता है? तुम्हें समझ में आ रहा है मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आगे जाके मैं ये बोलूँगा कि यार a1 माइनस a2, तुम यहाँ पे क्या जानना चाहते हो, तुम ये तो जानना चाहते हो ना कि साइन इनवर्स का ऐसा कौन सा रेशियो होगा जो कि इसके बराबर होगा, तो तुम अल्टीमेटली क्या लिखोगे, तुम ये लिख दोगे साइन इनवर्स का कौन सा रेशियो a1 माइनस a2 के बराबर होगा, राइट। तो जब तुम ये लिखोगे तो तुम अपने आप नहीं पूछोगे कि साइन इनवर्स जो होता है वो तो -90 से 90 में जाता है, तो ये पूरी चीज जो है ये -90 से 90 में है या नहीं है, हमें क्या पता, हमें क्या पता साहब ये है या नहीं है, राइट। तो क्या करा जाए फिर, तो फिर क्या किया जाए, तो इसके लिए सिर्फ इस चीज के लिए हमने पहले सोचा, एक बात सोचो, a1 जो है वो क्या है, a1 एक पॉजिटिव एंगल है भाई साहब, अच्छा पॉजिटिव एंगल है, ठीक है, पॉजिटिव एंगल है तो पॉजिटिव एंगल है, और साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई ऐसे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि साइन इनवर्स एक्स जो है उसको मैंने a1 बोला है, एक मिनट, साइन इनवर्स एक्स को तुमने a1 बोला है, तुमने बोला है कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो a1 के बराबर है, इसका क्या मतलब हुआ कि a1 जो है वो -π/2 से π/2 में होगा, पक्की बात है भाई साहब, यानी कि -90 से 90 में होगा। उसमें भी तुम ये बोल रहे हो कि a1 एक पॉजिटिव एंगल है, तो कितने लोग समझ गए कि यहां से तुम ये समझते हैं कि a1 जो है वो एक्चुअल में 0 से π/2 में होगा, -π/2 से 0 भी नहीं होगा, समझ गए? अरे यार नहीं आया समझ में, अगर जिसको नहीं आया वो स्किप कर सकते। देखो a1 जो है वो -90 से 90 में होना चाहिए, सही बात है एकदम, और फिर हमसे ये भी बोल रहे हैं कि a1 जो है वो पॉजिटिव है, अगर a1 पॉजिटिव है तो पक्की बात नहीं हो गई कि a1 जो होगा वो 0 से 90 में होगा, मतलब 0 भी हो सकता है, सही है। और फिर बिल्कुल सेम लॉजिक a2 के लिए भी है, a2 जो होगा कॉमा लगाए थे यहाँ पे a2, a1 और a2 दोनों ही 0 से 90 में होंगे, a1 और a2 दोनों ही 0 से 90 में होंगे, क्या ये बात क्लियर हो गई, क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ जी बिल्कुल क्लियर हो गई साहब, ठीक है। तो अगर a1 जो है वो भी 0 से 90 डिग्रीज में है, a2 जो है वो भी 0 से 90 डिग्रीज में है, अब तुमने फिलहाल तो इनका माइनस कर रखा है, मैं तो कह रहा हूँ अगर तुम इनको जोड़ो या घटाओ, मान लो तुमने इनको जोड़ दिया, a1 और a2 को जोड़ दिया तो 0 जोड़ोगे तो 0 आएगा, 90 जोड़ोगे तो 180 डिग्री आएगा, इसीलिए दिक्कत आ रही थी। जैसे फॉर एग्जांपल मानो a1 की वैल्यू, a1 0 से 90 है, मानो a1 की तुमने वैल्यू ले ली 45 डिग्रीज और a2 की तुमने वैल्यू ले ली 30 डिग्रीज, तो इनको जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा 75 डिग्रीज, एंड दैट लाइज इन 0 to 180। लेकिन अगर यहीं पे मैं a2 की वैल्यू को 60 डिग्री ले लूँ, तो अब जब तुम इन दोनों को जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा 105 डिग्री। 105 डिग्री भी इसमें लाई करता है, लेकिन 105 डिग्री 90 से बड़ा हो गया,
सही कह रहा हूँ। इसीलिए A1 प्लस A2 वाले केस में दिक्कत आ रही है, इसीलिए A1 प्लस A2 वाले केस में मुझे दो केस बना रहे हैं, जब 0 से 90 में हो और फिर 90 से 180 में हो। ये सब अभी मैं समझाऊंगा तुम्हें, ठीक है, अभी ज़्यादा उसमें मत जाओ, अभी मैं एक बार फिर से पूरा समझाऊंगा। अब मेरी और बात सुनना, हमें तो A1 माइनस A2 चाहिए था, A1 माइनस A2। तो कई लोग क्या करेंगे, कई लोग बोलेंगे सर 0 माइनस 0 0 हो गया, 90 माइनस माइनस 0 हो गया, सर ये 0 से 0 में आ गया, यानी सर A1 माइनस A2 तो हमेशा 0 होगा। मैंने कहा पागल हो गए हो क्या, ये क्या कर दिया तुमने, ये नहीं करना था। ये मैंने एक बार शायद समझाया भी है तुम्हें इनइक्वालिटी बेसिक वाले में, नहीं आते तो ऐसे सुन लो। A1 तो अभी भी आपका 0 से 90 में ही है, ठीक है, 90 मतलब 90 डिग्रीज में। A2 जो है वो भी 0 से 90 डिग्रीज में है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, माइनस A2 जो होगा वो कहाँ पे होगा, रिवर्स हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री से 0 में होगा वो। अब इसको इससे जोड़ दो, इसको हटाओ, जब इन दोनों को जोड़ दोगे तो आएगा A1 को अगर तुम माइनस A2 से जोड़ दोगे तो यहाँ पे अपने आप ही माइनस आ जाएगा, और वो 0 प्लस माइनस 90 करोगे तो माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 0 करोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। ध्यान से देखो ये क्या है, ध्यान से देखो ये क्या चीज़ लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। मतलब ये कि A1 माइनस A2 जो है वो तो इसमें बिलोंग करेंगा। ओहो हो, हमारी प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई थी, हम ये बोल रहे थे कि साइन इनवर्स किसका लूं कि A1 माइनस A2 आ जाए। फिर मैंने बोला था एक मिनट रुक जाओ, रुक के पहले चेक तो कर लो कि A1 माइनस A2 है कहाँ पे। तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि A1 माइनस A2 तो इसी में ही बिलोंग करता है, क्योंकि वो इसी में बिलोंग करता है, तो हम एक काम कर सकते हैं भाई साहब, हम क्या कर सकते हैं, हम साइन इनवर्स में जो भी है उसको हमने A1 माइनस A2 बोला था, और A1 माइनस A2 माइनस 90 से 90 में ही होगा, कभी बाहर नहीं जाएगा रेंज के। तो आप इसको साइन को आप इस तरफ ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन A1 माइनस A2 विच इज इक्वल टू साइन A1 कॉस A2 माइनस साइन A2 कॉस A1, जो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है। साइन A1 क्या है, साइन A1 क्या है, अबे इधर ले जा साइन को, x के बराबर आ जाएगा ना। साइन A1 x है, साइन A2 y है, ठीक है। अब अगर साइन A2 y है, अच्छा उसको देखो साइन A2, अरे यार साइन A2 ये y के बराबर है, ठीक है। तो कॉस A2 कितना होगा, कॉस A2 कितना होगा, बोलो जल्दी से बोल दो, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर A2। बट कोई भी लगा यहाँ पे प्लस माइनस आएगा सर, अभी आपने समझाया प्लस माइनस आएगा। मैं कहता ध्यान से देखो, ध्यान से, A2 जो है A2 कहाँ पे था, हमने बात कर रखी है पहले से। A2 आपका 0 से 90 में, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर कॉस लोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसलिए यहाँ पे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी कि ये हो गया 1 माइनस, ये क्या चीज़ लिखी हुई है y, तो ये हुआ y1 का y स्क्वायर। एंड सेम केस A1 के लिए भी हो जाएगा, तो यहाँ पे तो आ गया 1 माइनस y स्क्वायर, और इसी के लिए यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा सही है, तो यानी कि इसका तुमने ये जो अंदर वाली चीज़ है, ये जो अंदर लिखा हुआ है ये यहाँ पे आ जाएगी, अंदर घुस जाएगी इसके, यानी कि अगर तुम यहाँ लिख दोगे ये, इसका साइन इनवर्स लोगे तो A1 माइनस A2 आएगा। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि जो हमसे पूछा जा रहा था कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, उसका हमें आंसर मिल चुका है। अगर कहीं पे भी लिखा हुआ हो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। पर सर इसमें आपने एक कंडीशन बोली है, मैंने कहा क्या बोली है, वो मैंने ये बोली है कि ये जो पहला एंगल है और ये दूसरा एंगल है, कौन सा एंगल, ये आपने इसको A1 बोला है और आपने इसको A2 बोला। मैंने कहा हाँ, और आपने ये बोला कि A1 और A2 जो है वो पॉजिटिव एंगल्स हैं, ये आपने कहीं लिखा ही नहीं इसमें। मैंने कहा हाँ लिख देता हूँ यार कि A1 और A2 पॉजिटिव है। अब मैं ये बोल के शांत हो गया। तुम कहोगे सर एक चीज़ गड़बड़ लग रही है, यहाँ पे हर चीज़ x और y में दे रखी है, अब मैं क्या हर बार समझाता रहूँगा कि साइन इनवर्स को A1 बोल रखा है, साइन इनवर्स y को A2 बोल रखा है। मैं कहा हाँ बोल तो सही रहे हो, मतलब लिखना पड़ेगा, तो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा कि साइन इनवर्स x को हमने A1 बोला है, साइन इनवर्स y को हमने A2 बोला है, और ये जो A1 और A2 है ये पॉजिटिव है। अच्छा, और एक और बात है, A1 A2 पॉजिटिव तो है, और साथ में क्योंकि ये इनके एंगल्स हैं तो फिर A1 A2 सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं, A1 और A2 जो है वो एक्चुअल में 0 से 90 में बिलोंग करते हैं, 0 से π/2 में बिलोंग करते हैं। वरना तो साइन इनवर्स के लिए हम बोल ही नहीं पाएंगे ना, बात ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें एक्चुअल में साइड में ये लिखना पड़ेगा, जब भी मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा तो मैं साथ में ये लिखूंगा फिर, राइट। ये तो गड़बड़ हो गई। अच्छा, अभी हम सिर्फ पॉजिटिव के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसी चीज़ को x और y में कन्वर्ट कर दें तो मतलब सर क्या बोलना चाह रहे हो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यार A1 A2 अगर 0 से 90 में है, रादर देन कि मैं A1 और A2 का यूज़ करूँ, अगर मैं x और y का यूज़ करूँ तो ज़्यादा मजा आएगा। मानते हो इस बात को? अब सोच के देखो, अगर A1 जो है वो 0 से π/2 में है, अगर A1 जो है वो तो 0 से π/2 में बिलोंग करता है, 0 से π/2 में बिलोंग करता है, तो अगर मैं साइन A1 देखूंगा तो साइन A1 कहाँ बिलोंग करेगा? अरे साइन 0 से 1 में बिलोंग करेगा, 0 से 1 में बिलोंग करेगा, मतलब समझते हो?
तो हमें पता ही है कि साइन ए वन से बड़ा होता है, यानी कि साइन ए वन पॉजिटिव होगा, साइन ए वन पॉजिटिव होगा। साइन ए वन को ही मैंने क्या बोल रखा है, एक्स, ये जो एक्स लिखा हुआ है ये क्या है, ये साइन ए वन ही तो है। हाँ सर साइन ए वन है, यानी कि एक्स जो होगा वो क्या होगा, 0 से 1 में होगा, यानी कि एक्स बेसिकली पॉजिटिव होगा, ये बोलना चाह रहे हो, यही तो बोलना चाह रहे हो। एंड बिल्कुल सेम चीज़ ए2 के साथ हो जाएगी, यानी कि वाई भी पॉजिटिव होगा। तो रैदर देन कि मैं ये लिखूँ कि A1 एंड A2 और ये सब लिखूँ, मैं रैदर देन ये मैं डायरेक्टली ये भी तो लिख सकता हूँ कि एक्स और वाई पॉजिटिव होगा, कि एक्स एंड वाई जो है वो पॉजिटिव है यहाँ पर। तो तुरंत दिमाग में लोग आएगा, अच्छा अगर एक्स पॉजिटिव हो गया और मान लो वाई नेगेटिव हो गया तो क्या करोगे, अगर एक्स नेगेटिव हो गया वाई नेगेटिव हो गया तो क्या करोगे, तुरंत ये 3 के साथ आते हैं दिमाग में। और सर अगर 0 हो गया, 0 वाला किस बीसी में इंक्लूडेड है, करके देख लो, तुम 0 डाल दो यहाँ पे, साइन इनवर्स ये क्या है, अगर इसमें 0 डाल दोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। मान लो तुमने इसमें 0 डाल दिया और इसमें तुमने कुछ डाला, ये वाई है अभी भी, तो इसमें 0 डालना था, ये 0 डाल दी खत्म, ठीक है। इसमें 0 डाल दी सिर्फ वाई बच जाएगा यहाँ पे, ओ यहाँ पे प्लस नहीं है, ये माइनस है, ठीक है ना, तो तुम देख सकते हो। या फिर इसमें 0 डाल दो तो भी सही हो जाएगा, दोनों 0 डाल दोगे तो भी सही हो जाएगा, तो ये तो सही। पर इस केस का क्या करोगे सर, मैंने कहा ये कौन से केस की बात कर रहा है तू, अगर यहाँ पे मानो तुम ये वाला केस उठा लो, इस केस में क्या हो रहा है, इसमें वाई नेगेटिव है, तो जब वाई नेगेटिव है तो तुम क्या बोलना चाह रहे हो, तुम ये बोलना चाह रहे हो कि साइन A2 जो है वो नेगेटिव है। साइन A2 नेगेटिव कब हो सकता है, और तुमने A2 बोला किसके, तुमने A2 जो है वो इसको बोला है, साइन इनवर्स वाई, इसको तुमने A2 बोला है। तो एक बात तो श्योर है कि A2 जो है वो 0 से 90 डिग्री में है, सॉरी साइन इनवर्स वाई जो है, अगर मैं ये पॉजिटिव वाला केस नहीं ले रहा हूं तो बेयर मिनिमम इतनी बात तो बिल्कुल श्योर बात है कि साइन इनवर्स वाई जो होगा वो -90 से 90 डिग्री में होगा, ये तो इसकी रेंज है। वो तो हमने बोल रखा है कि एंगल पॉजिटिव है इसलिए हम 0 से 90 में ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो हम नेगेटिव एंगल के बारे में बात करने बैठ गए यहाँ पे। तो अगर तुम नेगेटिव एंगल के बारे में बात करने बैठ गए तो ये जो तुमने बोला ना वाई नेगेटिव है, वाई नेगेटिव का मतलब क्या है कि तुमने ये बोल दिया कि साइन इनवर्स जो है वो यहाँ पे आ गया, 4th क्वाड्रेंट में आ गया, किसमें आ गया, 4th क्वाड्रेंट में आ गया, तो तुमने नेगेटिव एंगल के बारे में बात कर दी। और मैंने तो पहले ही बोला था कि ये पूरे डिस्कशन पे हम जो बात कर रहे हैं वो हम सिर्फ पॉजिटिव एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम पॉजिटिव एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें अभी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है। अब तुम्हें एक और बात समझ में आ रही होगी कि अगर मानो मैं तुम्हें ये बात ना बताता कि नेगेटिव एंगल पे चर्चा नहीं करनी है, तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि इस एक लौते प्यारे से इतू से फॉर्मूले के 3 और फॉर्मूले बनेंगे, एक तो ये बन गया, एक तो ये बन गया, फिर एक इसके लिए अलग फॉर्मूला बनेगा, इसके लिए अलग फॉर्मूला बनेगा, और फिर तुमको सब याद करने पड़ेंगे। तो अभी बुक खोल के देखो अपनी, तुम अभी अपनी बुक खोलो, ठीक है, अपनी कोई आर.डी. शर्मा अगर तुम्हारे पढ़ी हो तो वो खोल लो, या कोई भी जेई की बुक आती है वो खोल के देख लो, उसमें तुम्हें इतनी सारी कंडीशन मिलेंगी, तुम्हारा दिमाग उड़ जाएगा, ठीक है ना, तुम्हारा पूरा दिमाग ही उड़ जाएगा कि भैया ये क्या चीज़ है, ठीक है। अब ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही अगर ये देख लिया तो अब हम सेकंड कंडीशन पर आते हैं, दैट इज पॉजिटिव, यानी कि जब हम दो एंगलों को प्लस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं दो एंगलों को प्लस कर रहा हूँ तो ये दे रखा है मेरे को साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, फिर से वही बात है कि ये क्या है A1, ये क्या है A2। अब ये बात हमने पहले बोल रखी कि दोनों एंगल पॉजिटिव है, तो ये भी पक्का कहाँ होगा, 0 से 90 में, ये भी पक्का कहाँ होगा, 0 से 90 में। कोई बोलेगा क्यों 1500 क्यों नहीं हो सकता, 500 डिग्री क्यों नहीं हो सकता, 0 से 90 में क्यों हो सकता है, क्योंकि साइन इनवर्स के बराबर है बाबा। अगर साइन इनवर्स के बराबर है और पॉजिटिव भी है, कोई कहेगा -90 से 90 क्यों लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने नेगेटिव एंगल अभी कंसिडर ही नहीं कर रहा ना, मैं तो सिर्फ पॉजिटिव ले रहा हूँ या फिर 0 ले रहा हूँ, है ना, 0 से 90 में। अब तुमने इनको जोड़ दिया, अब देखो मैंने ये बात पहले बोल दी थी कि अगर इसको जोड़ दोगे तो ये जो भी एंगल आएगा यहाँ पे A3, ये A3 एंगल जो होगा, क्या बात समझ गया कि ये 0 से 180 डिग्रीज में होगा, और यही सारा कांड हो गया। क्यों कांड हो गया, क्योंकि तुम यहाँ पे क्या निकालना चाह रहे हो, यहाँ पे तुम रेशियो के बेसिस पे कुछ निकालना चाहते हो, कुछ साइन इनवर्स के बेसिस पे तुम निकालना चाहते हो। तुम बोलना चाहते हो कि ये साइन इनवर्स जो है ये A3 के बराबर है, पर मैंने कहा रुको मुन्ना बात सुनो मेरी, साइन इनवर्स जो है वो A3 के बराबर है। तुमने बोला हाँ ये चाहता हूँ मैं, पर A3 जो है वो तो 0 से 180 में नाच रहा है, वो तो 180 में नाच रहा है। तो तुम बोलोगे एक मिनट जाओ सर एक काम कर सकते हैं, मैंने कहा बताओ क्या। मैं ही बोलता हूँ A3 के मैं 2 पार्ट कर देता हूँ, 2 पार्ट नहीं मतलब 2 केसेस बना देता हूँ कि व्हेन A3 लाइज फ्रॉम 0 to 90 डिग्रीज, अगर 0 से 90 में है तो आप साइन इनवर्स को इस तरफ ले जा सकते हो, है ना, ले जा सकते हो ना, तुम कह रहे हो हाँ ले जा सकते हैं। तो अगर ऐसा है, अगर ये वाले केस की बात कर ली जाए कि व्हेन A3 जो है वो 0 से 90 में है, तो इस पूरी साइन इनवर्स को इधर लेकर जाया जा सकता है, तो मेकिंग इट साइन A3 मतलब क्या है, ये साइन A1 प्लस A2, मतलब साइन A1 कॉस A2 प्लस कॉस A1 साइन कॉस A1 साइन A2। साइन A1 किसके बराबर है, x के, साइन A2 किसके बराबर है, y के, कॉस A2 फिर से क्या हो जाएगा 1 माइनस y का स्क्वायर, प्लस में ये क्या हो जाएगा 1 माइनस x का स्क्वायर। प्लस माइनस कुछ नहीं आएगा क्योंकि हम सिर्फ पॉजिटिव एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं। दैट सिंपली मीन्स कि ये डालना था तुम्हें इसके अंदर यानी कि इसके अंदर, यानी कि इसका आंसर क्या बन गया, इसका आंसर ये बन गया कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x
1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब तुमने बोला सर एक मिनट रुक जाओ, इसमें झमेले भी तो हैं। मैंने कहा क्या झमेला है? एक तो सबसे बड़ा झमेला तो ये लिखा हुआ है। मैंने कहा ये लिख देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? क्या लिख देते हैं? व्हेन A3 बिलोंग्स टू 0 से 90 डिग्री। अच्छा साहब, एक तो हमने ये लिख दिया, और एक और हमने जो सबसे ग्रैंड अपना ले रखा है वो क्या है कि पॉजिटिव होना चाहिए। अभी हम लोगों ने देखा था ऊपर कि A1 और A2 अगर तुम चाहते हो, ये A1 है ये A2 है, तो अगर A1 और A2 पॉजिटिव है इसका मतलब सिंपल ये होता है कि X और Y पॉजिटिव है या फिर 0 है। ठीक है ना, ये तो हम लोगों ने बात कर ली। पर सर ये तो बड़ा अजीब लग रहा है यार लिखा हुआ, ये A3 कहाँ से आ गया? ये तो आपने डिफाइन किया है। मैंने कहा इस पर बात कर लेंगे, अभी इस पर बात कर लेंगे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें मैंने अभी डिस्कवरी करी आज सुबह सुबह बैठ के। ठीक है, कि ऐसा ही क्यों होता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये बताऊंगा इसके बारे में। एक काम करते हैं, पहले A3 पे एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि फिर ये रह ही जाएगा ना, ये सही से हो नहीं पाएगा फिर। ठीक है, लाइक आई थिंक सो दिस इज द राइट पॉइंट टू डिस्कस। तो देखो हमें दे रखा है कि A3 जो है वो 0 से 90 डिग्री में है, और ये A3 क्या चीज़ है? यही तो A1 प्लस A2 है, राइट? तो A1 प्लस A2 0 से 90 डिग्री में है। इसको जरा मैं दोबारा लिखता हूँ। तो तुम ये बोलना चाह रहे हो कि A1 प्लस A2 जो है वो 0 से 90 में है, राइट? अब देखो इस वाली चीज़ को जरा ध्यान से देखो, ये तो फालतू की बकवास लिखी हुई है। अबे हमें तो पहले से पता है, हमें तो क्या पता है, हमें पहले से पता है कि हमारे एंगल्स पॉजिटिव है, यानी कि A1 और A2 0 से 90 और 0 से 90 में बिलोंग करते हैं। ये बात तो हमने पहले ही बोल दी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट? तो अगर कोई चीज़ जब दो चीज़ें ही पॉजिटिव हैं तो उनका सम तो 0 से पॉजिटिव होगा, इसमें तो कोई बात है ही नहीं, है ना? ये तो बोलने की जरूरत है ही नहीं। ये तो तुमने इसके बाद जब तुमने ये कंडीशन बोली तो उसी से बात प्रूव हो गई थी, उसी से ही बात आ गई उसके अंदर, राइट? तो ये तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। मेन जो तुम लिखना चाह रहे थे वो ये लिखना चाह रहे थे, अगर सही बात करें तो तुम ये लिखना चाहते थे कि A1 प्लस A2 जो है वो 90 डिग्री से कम हो जाए। तुम कहोगे हाँ सर बात तो वही है, जिससे ये है ना, ये लिखना चाहते हो तुम। मैं राइट, लेकिन हमें सब कुछ एक्स और वाई में लिखना होगा, है ना? A1 प्लस A2 लेस देन इक्वल टू 90 क्या होता है? तो हाँ ठीक है, हमारा एम क्या है? हमारा एम है सब कुछ एक्स और वाई के टर्म्स में लाने का। एक्स क्या चीज है? यानी कि साइन A1 एंड साइन A2 के टर्म्स में लाने का, राइट? देखो साइन A1 और साइन A2 लाने के लिए अब यहाँ पे तो A1 प्लस A2 है, अगर मैंने साइन ले लिया तो साइन A1 प्लस A2 हो जाएगा, तो मैंने एक को दूसरी तरफ फेंक दिया। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं, सही कह रहा हूँ एकदम। अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। अगर मैं ये बोल दूं एकदम से टेकिंग साइन बोथ साइड्स, ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन A1 और ये बन जाएगा साइन 90 माइनस A2। राइट, अच्छा, पर इनके बीच की इनइक्वालिटी कैसे रहेगी? क्या वो ऐसी रहेगी या फिर वो ऐसी हो जाएगी? क्या लगता है आपको? देखो अगर इक्वल टू होता तो हम कर ही सकते थे, पर लेस देन ये सब कैसे निकालेंगे? तो देखो ये जब भी करना हो तो हमेशा ग्राफ बना लो पहले। अब ग्राफ याद करो, ग्राफ क्या था? ठीक है, अभी थ्योरी चल रही है तो डरने की जरूरत नहीं है। साइन का ग्राफ ऐसा होता है ना, ऐसा जाता है। अब देखो हमारा जो A1 एंगल है और जो हमारा A2 एंगल है, ये दोनों के दोनों कहाँ बिलोंग करते हैं? ये 0 से 90 डिग्री में भाई साहब हैं। ये दोनों एंगल 0 से 90 में रहते हैं। नेगेटिव वाले से अपने को मतलब है नहीं, 0 से 90 में रहते हैं। 0 से 90 का ग्राफ बनाओ, ये 0 है ना, और ये आपका 90 है। 90 यानी कि π/2 है ना, यही तो है। तो हमें इतने ग्राफ से तो मतलब ही नहीं है, भगाओ इसको फालतू का ग्राफ। ठीक है, मैं इतने ग्राफ को बड़ा करके बना दूँ, ये साइन का ग्राफ बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये ग्राफ है आपका 0 से π/2, यानी कि 0 से 90 में A1 और A2 है। अब सोच के देखो, हमें ये दे रखा है कि अगर मान लो हमारा ये एंगल A1 यहाँ पर है, ये A1 है, तो हमें दे रखा है एक और एंगल है, एक और कोई एंगल है, उसका नाम है 90 माइनस A2। मान लो इसके एंगल को थोड़ी देर के लिए बीटा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? बीटा। ठीक है, तो बीटा जो है ना वो A1 से बड़ा है, यानी कि बीटा यहाँ पे कहीं होगा, क्योंकि बीटा जो है वो A1 से बड़ा है। अब A1 जब तुम इसमें डालोगे तो ये होगा साइन A1, ठीक है, और जब बीटा तुम इसमें डालोगे तो ये होगा साइन B1, सॉरी साइन बीटा। क्या एकदम क्लियर सी बात नहीं है कि साइन बीटा साइन A1 से बड़ा है? कि साइन A1 से बड़ा है साइन बीटा, राइट? एक्चुअली मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि अगर एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और उसमें अगर मैं ध्यान से देखोगे, ठीक है, मान लो ये x है और ये y है और ये फंक्शन हमारा fx है बेसिकली। अगर आपने, चलो इसको मैं a और b बोलता हूँ, ये a है और ये b है और ये फंक्शन का नाम fx है और fx इंक्रीज कर रहा है, तो जब आप फंक्शन में a डालोगे और जब आप फंक्शन में b डालोगे तो क्लियरली fb जो होगा वो fa से बड़ा होगा। यानी कि अगर a से बड़ा है b, तो अगर आप दोनों में फंक्शन अप्लाई कर दोगे तो एज इट इज हो जाएगा। लेकिन अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है और वहां पे अगर आप a और b देखेंगे तो अभी भी b तो बड़ा ही है a से, लेकिन क्लियरली fa जो है वो fb से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है ना फंक्शन। तो जैसे जैसे
फंक्शन की वैल्यू आप अंदर बढ़ाते जाओगे, फंक्शन डिक्रीज करता जाएगा, राइट। तो ये लॉजिक था, ये एंड ये, ठीक है जी। तो इस नॉलेज को यूज करके आप कर सकते हो डायरेक्टली, वरना यहाँ पे देख सकते हो भैया साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग है तो डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। और क्योंकि ऐसा है, अगर ये नॉलेज आपको समझ में आ गई है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। चलो मैं ये सब लिखे रहने देता हूँ क्योंकि फिर काम में आ जाएगा अगर कुछ लोग भूल जाए। तो ये जो इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी, ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। अब देखो ये बन गया साइन A1 लेस देन इक्वल टू, ये क्या बन गया, ये बन गया कॉस A2। अब साइन A1 को ही मैंने x बोल रखा है ना, साइन A1 को ही तो तुमने x बोला है भाई, इसको कंफ्यूज मत हो जाया करो, साइन A1 को ही तो तुमने x बोला है, राइट। एंड cos A2 जो है उसी को तुमने 1 ये बोला है, रूट के अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर, राइट। सो ये बन गया लेस देन इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, यहां पे आ गए। अब एक और चीज देखो, हमने पहले ही बोल रखा है कि x और y जो है वो पॉजिटिव है या फिर जीरो है, पॉजिटिव है या फिर जीरो है, यानी कि हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हैं, वरना हम स्क्वायरिंग भी नहीं कर सकते बोथ साइड्स, ठीक है। तो हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी क्योंकि ये चीज दे रखी है, दैट मीन्स कि ये बन गया एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहां से अगर आप इसको ले जाओगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। ओ भाई साहब क्या बात है। तो मतलब ये हुआ कि जो मेरी कंडीशन थी इनिशियली, दैट वाज A3 जो है वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ये कंडीशन तुमने मुझसे बोली थी, सॉरी 90 डिग्री यानी कि वही कि 0 से 90 में होना चाहिए, ये कंडीशन इसके इक्विवेलेंट है, चाहे तो ये बोल लो या फिर ये बोल लो, बात एक ही है। ये मेरी डिस्कवरी नहीं है, ये तो फिर भी लोगों को पता होगा, अगर तुम उसको खोलोगे तो मिल जाएगा। तो मैं इसको हटा करके यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, तब ये कंडीशन सही है, तब ये कंडीशन वैलिड है, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे ना, मैंने कहा भाई पूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भाड़ के चूल्हे में जाए थोड़ी देर के लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भाड़ के चूल्हे में जाए, ट्रिग्नोमेट्री वो भी भाड़ में जाए, मुझे बस इतना बता दो कि ये कितनी कमाल की चीज़ है। कैसे? तुम्हें कोई दो एंगल दिए हुए थे A1 और A2, तुमने उनको जोड़ा, तुमने बोला ये जो है ना, जब इन दो एंगलों को जोड़ा जाए तो ये 90 डिग्री से कम आ जाए या बराबर आ जाए, है ना। बेसिकली A1 और A2 का सम जो है वो 90 डिग्री से कम आना चाहिए। तो हमने ये बोला कि इनके कोरिस्पॉन्डिंग जो साइन के रेशियोज हैं, भैया एक्स और वाई क्या चीज़ है, अगर मैं इसका साइन ले लूंगा तो ये बन जाएगा साइन A1, ठीक है। अगर मैं इसका ले लूंगा तो ये बन जाएगा साइन A2। अब इसी को तो तुमने x बोला है, इसको तुमने y बोला है, तो हम बोल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। मतलब कि तुम ये बोल रहे हो कि साइन स्क्वायर A1 प्लस साइन स्क्वायर A2 जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तुम्हें पता है ये क्या चीज़ है, ये तो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूं तो एक नोट सॉर्ट ऑफ अपनी कॉपी में आप बना सकते हो। हर किसी को पाइथागोरस थ्योरम आती है, पाइथागोरस थ्योरम आती होगी, है ना, हाइपोटेन्यूस थ्योरम, कि ये अगर a है, ये b है, ये c है और ये परपेंडिकुलर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होता है। अब एक कोऑर्डिनेट एक्सिस इमेजिन करो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये कौन सा होगा, ये होगा 0,0। मैं बोल दूं इससे 5 मीटर की दूरी के मुझे पॉइंट बताओ, मैं बोल दूं इस पॉइंट से 5 मीटर दूर कौन सा पॉइंट है, तो बोलोगे यहाँ पे एक पॉइंट है, ये इससे 5 मीटर दूर है। मैं कहूँगा क्यों, इधर क्या दिक्कत है, लो ये भी तो पॉइंट 5 मीटर दूरी है। तो फिर तुम कहोगे लो इधर भी तो है -5 पे, ये भी तो 5 मीटर दूर है, ये भी तो इस पॉइंट से 5 मीटर दूर है, ये भी तो 5 मीटर दूर है, इनफैक्ट यहाँ पे एक और पॉइंट होगा वो भी तो इससे 5 मीटर दूर होगा। कितने लोग समझ गए कि ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट होंगे जो इससे 5 मीटर की दूरी होंगे, ये एक पॉइंट होगा जिससे 5 मीटर की दूरी होगा, एक्चुअल में एक सर्कल बन जाएगा पूरा। कितने लोग समझ गए कि एक्चुअल में एक पूरा सर्कल ही बन जाएगा, और उसी को ही सर्कल बोलते हैं कि एक पॉइंट से 5 मीटर की दूरी पे कितने पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स जो लाई करेंगे उसको सर्कल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे मैं बोलता हूँ कि यार y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, तो तुम लोग मेरे सामने ये बना देते हो, है ना जी। ऐसे ही ये सर्कल के लिए मुझे क्या बोलना पड़ेगा, इस सर्कल को बनाने के लिए मुझे क्या बोलना पड़ेगा, तुमने कहा मुझे क्या पता क्या बोलना पड़ेगा, मैं बताता हूँ, एक सिंपल सी बात है। मान ले ये वाला पॉइंट ले ले, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता क्या है, हमें नहीं पता इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, मान लेते हैं x, y है। हर किसी ने शायद क्लास 10 में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्लास 10 में तुमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा, है ना। क्या था वो ये था x माइनस 0 का होल स्क्वायर, है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है इन दोनों के डिस्टेंस के बीच में, यानी कि वो 5 के बराबर हो जाएगा, राइट। दैट मीन्स कि 5 इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तुम देख रहे हो ये मैं किस चीज़ को कहाँ से कनेक्ट करने वाला हूँ, ये जो चीज़ तुमने अभी पढ़ी है इसको मैं किस चीज़ से कनेक्ट करने वाला हूँ, ये मेरी डिस्कवरी है। अब देखो डिस्कवरी कर लो, अंडरस्टैंडिंग कर लो, बताऊंगा तुम्हें। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 25, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है
इसका क्या मतलब? इसका मतलब है ये वो रिलेशन है जो कि इस सर्कल को सेटिस्फाई करती है, यानी कि ये जो सर्कल है इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, देखो मैंने तो एक एक्स कॉमा वाई लिया था, इधर भी एक एक्स कॉमा वाई है, इधर भी है, ये सारे पॉइंट जितने भी हैं इन सब का डिस्टेंस 0,0 से 5 है। उसी चीज को तो ये लाइन, ये क्या बोल रही है? ये बोल रही है कि ये इक्वेशन क्या बोल रही है कि अगर मैं इसमें x और y डालूं तो वो ऐसे होने चाहिए जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 5 हो, वो ये इक्वेशन बोलती है मुझसे। ठीक है, सोच के देख मैंने 5 क्यों लिया, मैं 6 ले लेता। अगर मैं 6 ले लेता तो यहाँ पे 6 आता, यहाँ 6 आता तो यहाँ पे 36 आ जाता, 36 आ जाता। कहने का मतलब अगर तुम रेडियस r ले लेते, ठीक है, तो यहाँ पे r का स्क्वायर आ जाता। बस यही जनरल इक्वेशन है। इसी को अभी तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ोगे, सारे टीचर्स पढ़ाएंगे तुमको कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर जो होता है वो एक सर्कल का इक्वेशन, एक सर्कल की इक्वेशन होती है। ठीक है, जहाँ पे रेडियस r हो जाता है तो ये जो सर्कल है इसकी इक्वेशन होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। मैं बोल रहा हूँ अगर तुम इसमें 1 डाल दो तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। बस मेरा काम हो गया। ये मैंने तुम्हारा नोट करवा दिया। अब मैं वापस लौट के आ रहा हूँ जहाँ पे मैं था, इस पे। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सुनना बहुत ध्यान से, बहुत फील वाली बात है हमें। और ये चीज़ ना सिर्फ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए नहीं, ये ओवरऑल पूरी मैथ्स के लिए, आपको फील के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 ये दे रखा है मेरे को। इससे तुम क्या समझते हो? मुझे इतना समझ में आ रहा है साहब, मुझे इतना समझ में आ रहा है कि अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लूँ, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, ये सर्कल है मेरा, इस सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसका मतलब इस सर्कल का रेडियस 1 है, ये 0,0 पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो 1 से इस डिस्टेंस पे लाई करते हैं। देखो इसके दो पार्ट्स हैं, एक तो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और एक है लेस देन 1 और एक है इक्वल टू 1। अगर मैं इसको तोड़ के लिखूंगा तो मैं ऐसे ही तो लिखूंगा। तो इक्वल टू 1 तो वो पॉइंट्स हैं जो इसी पे लाई करते हैं। लेस देन 1 वाले पॉइंट्स कौन से होंगे? जैसे मान लो कोई एक पॉइंट यहाँ पे इमेजिन करो, ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जो इस सर्कल के अंदर लाई करता है, ये वो पॉइंट है, या फिर ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स इस सर्कल के अंदर लाई करते हैं वही तो होंगे ना ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 का मतलब क्या है? कल को मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मान लो 0.25 है, मतलब एक्चुअल में तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये जो 0.25 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि 0.25 यानी कि बन गया 0.5। यानी कि एक सर्कल इमेजिन करो, एक सर्कल इमेजिन करो जो कि 0.5 रेडियस का है। उस सर्कल की इक्वेशन को हम ऐसे देंगे, तो जब उसने बोला ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1, उसका मतलब है वो सारे के सारे सर्कल्स, वो सारे के सारे सर्कल्स जिनका रेडियस 1 से छोटा है। तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि पूरा 2D स्पेस ही कवर हो गया, ये पूरी चीज़ कवर हो गई, ये पूरी की पूरी कवर हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अब मैंने कुछ ज़्यादा ही समझा दिया, इतना समझाने की जरूरत नहीं थी। द पॉइंट इज कि ये पूरा जो मैंने अभी रफ कर दिया ऐसे करके, ये पूरा जो सर्कल के अंदर का एरिया है ये पूरा, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 से आपका शो होता है। ठीक है जी, आई गेस आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे ये क्या मैंने बात समझाई है। अब मेरी बात समझो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बात बहुत ही कम लोगों को शायद आती होगी जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारी प्रॉब्लम की शुरुआत इस बात से हुई थी कि दो एंगल्स हैं और उनका सम जो है वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। कितनी ज्योमेट्रिकल और कितनी सूखी सी बात लगती है ये कि यार दो एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अचानक से ये एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये एकदम से एक मेरे अंदर एक सर्कल खुलवा देता है, फिर बोल देता है सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब तुम समझ रहे हो कौन सी चीज कहाँ से कनेक्ट हो रही है मैथ्स में? आर यू एबल टू विजुअलाइज दिस? तो मेरी क्या मैं क्या सुबह बैठ के मैं यही सब सोच रहा था, मेरा दिमाग उड़ चुका था कि ये इससे कनेक्ट हो रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, ये समझाता कैसे बात को, लेकिन सर्कल ही क्यों? ऐसा कैसे हो रहा है कि इतनी सी बात एक पूरा सर्कल बनवा दे रही है मेरे से? ऐसा कैसे हो जा रहा है? हाउ इज दिस पॉसिबल? तो मैंने सोचा, मैंने बोला मान ले ए की वैल्यू 30 डिग्रीज है, ठीक है, मानो हमने ए को फिक्स कर दिया 30 डिग्री पे, और बी मान लो मेरा है 45 डिग्रीज, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 75 डिग्रीज, वो पक्का 90 डिग्री से छोटा है। मैंने कहा इसके साइन रेशियोज निकालते हैं, तो साइन 30 डिग्री कितना हो जाता है? 1/2। साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2। तो मेरा जो x है यानी कि साइन ए वो इतना है, और साइन b यानी कि y जो है वो इतना है। तो अगर ये 1 है, ये 1 है और ये 0 है, क्योंकि भैया रेडियस 1 है ना इसका, तो 1/2 कहाँ पे होगा? ये होगा ना 1/2। तो y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू यहाँ पे होगी, क्योंकि 1/√2 छोटा होता है ना। तो ये जो पॉइंट है वो इसको शो कर रहा है, इस कंडीशन को। ये जो मैंने एक छोटू सा पॉइंट बनाया ना, वो इस कंडीशन को शो कर रहा है, इस एक एग्जाम्पल को शो कर रहा है, जहां पर a की वैल्यू 30 डिग्री है और b की वैल्यू 45 डिग्री। यानी कि ये जो पॉइंट है इसका नाम क्या है? इस पॉइंट का नाम क्या है? 1/2 कॉमा
1/√2, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ए की वैल्यू 30 डिग्री और बी की वैल्यू 45 डिग्रीज। ठीक है, मैंने बोला एक बात सुनो, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, फिर ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये कौन सा होगा, ये कौन सा होगा, ये कौन सा, ये कौन सा। ओके, एक मिनट, इसका मतलब ये है कि 30 डिग्री पे तो मैं 1 डिग्री भी जोड़ सकता था, तो आंसर कितना आता? 31 डिग्रीज आता। अरे यार 30 + 1 करेगा तो 31 डिग्री आ जाएगा ना। 30 में तो तुम 2 डिग्री जोड़ सकते थे, तो 32 डिग्री आ जाता। तो 30 डिग्री के लिए जो x की वैल्यू है वो तो 1/2 हो जाएगी, पर b की वैल्यू 0 भी हो सकती है। ठीक है, तो इनफैक्ट 30 डिग्रीज प्लस 0 भी हो सकता था। तो 1/2, 0 ये जो पॉइंट है 1/2, 0 ये किसको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है 30 डिग्रीज, 0 डिग्री को। फिर इसके ठीक ऊपर जो है वो शो कर रहा है 30 डिग्रीज, 0.001 डिग्री, ऐसे मान लो। ठीक है, फिर यहाँ पे कोई पॉइंट है वो शो कर रहा है 30 डिग्री, 1 डिग्री को। ऐसे कर करके हम सबसे टॉप पे पहुंच गए। ये मानो कोई पॉइंट है, ये शो कर रहा है 30 डिग्री, 50 डिग्री को। ठीक है, फिर ये अब अगर तुम ऐसे आगे चले जाओगे तो ये कौन सा पॉइंट है? ये मैक्सिमम चीज क्या है? ये वो जगह है जहां अतः पार हो गई, मतलब कि इसके बाद 90 डिग्री से ऊपर पहुंच जाएगा। मतलब कि हमने बोला ना a + b जो है वो 90 डिग्री से हमेशा छोटा रहना चाहिए या बराबर चल जाएगा। तो a + b 90 डिग्री कब हो जा रहा है? जब b की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी। तो 60 डिग्री ये है, ये पॉइंट है 60 डिग्री। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक तो होगा 1,2, और ये कौन सा होगा? ये होगा √3/2, क्योंकि sin 60 डिग्री √3/2 होता है। अच्छा, एक और चीज हमने ये भी बोल दिया कि a और b पॉजिटिव होंगे, क्योंकि a और b पॉजिटिव हो गए तो ये वाला तो गेम ही खत्म हो गया। इसको तो हमें शो करने की जरूरत ही नहीं थी एक्चुअल में। ठीक है, हमारा जो पूरा सिस्टम है वो इतने से इतने में नाचेगा। देखो ये बहुत ही कम लोगों को समझ में आ रहा होगा, जिनको नहीं आ रहा है उसके लिए मैं ऐसा टाइम स्टैम्प बना दूंगा, तुम उसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, ये जो पूरा एरिया है, ये द पॉइंट इज कि ये कर्व ऐसा ही क्यों आया, ये कर्व ऐसा ही क्यों आया, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब एक और बात समझना जो मैं और अच्छे से समझा सुबह, समझाऊं या नहीं समझाऊं, ये सब बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ है। पता नहीं कितना तुम्हें समझ में आया ना, कोई एडवांस का किसी दिन पैराग्राफ आ जाए, आए ना आए, अंडरस्टैंडिंग के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। जैसे मानो कोई और एग्जांपल ले लिया मैंने बोल दिया कि a + b इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। मानो मैंने इसमें a की वैल्यू ले ली 45 डिग्रीज। ठीक है, तो 45 डिग्रीज ली है, तो फिर 45 डिग्रीज पे आएगा 1/√2, यानी कि ये होगा 1/√2। ओ सॉरी, 1/2 से तो बड़ा होगा 1/√2। ये आइडियली मेरे को थोड़ा ऊपर बनाना चाहिए था 1/√2 को, क्योंकि 1/√2 में √2 जो है वो छोटा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो ये बड़ा हो जाएगा ना। तो ये 1/√2 45 डिग्री का है। अब तुम सोच के देखो, अगर ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है, तो मैं चलो 45 डिग्री नहीं ले रहा, मैं a की वैल्यू ले लेता हूँ, मान लो 35 डिग्री। अब ये 30 डिग्री से बड़ा हो गया, क्योंकि ये 35 डिग्री हो गया, तो ये जो b की वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी, बोलो 35 डिग्री, तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री के हिसाब से ये हो जाएगा 55 डिग्रीज। कैन यू सी कि पहले 60 डिग्री था, अब 55 डिग्री हो गया, यानी कि कम हो गया। इसी वजह से यहां से तुम यहां पे आ गए, यानी कि तुम कम हो गए। अब अगर मैं और इधर जाऊंगा, मानो मैंने ले लिया 45 डिग्रीज, तो 45 डिग्री पे आंसर 45 डिग्री आएगा, और कम हो जाएगा। तुम देख रहे हो, पहले 60 डिग्री पे थे, फिर 55 पे आ गए, फिर और कम हो गए, और जब तुम बिल्कुल ही यहाँ खड़े हो गए, दिस इज द पॉइंट जहाँ ये 1 कौन सा है, ये वो है जहाँ पे तुमने a की वैल्यू 90 ले ली है, तो b तो ऑटोमेटिकली 0 हो गया ना, बस इसलिए इसमें कोई हाइट ही नहीं है। इससे ठीक पहले मान लो अगर मैं ले लेता हूँ 89 डिग्रीज, तो 89 डिग्रीज में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कौन कौन से ऑप्शंस हैं? मैक्सिमम कितना जा सकता है 1, लेकिन और भी ऑप्शन है, जैसे 89 में तुम 0.1 डिग्री भी तो जोड़ सकते हो, तो वो सारे ऑप्शंस भी इसमें इंक्लूडेड हो जाएंगे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि डिग्री के हिसाब से ये वैल्यू नीचे क्यों गिर रही है, ये भी समझा सकता हूँ मैं, अगर मैं आ जाऊँ अपने समझाने पे। साइन का ग्राफ याद है ना तुम्हें? क्यों समझा रहा हूँ ये सब तुम्हें, तुमने तो पूछा भी नहीं है, स्किप कर देना, ठीक है, अगर तुम्हें लगे कि एक्स्ट्रा है तो। वैसे मेरे हिसाब से तो अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे मैंने बोला कि a + b है 90 डिग्री के से छोटा होना चाहिए, तो अगर a की वैल्यू 30 डिग्रीज है, तो 30 डिग्री, ये ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है? साइन का ग्राफ है। 0 से 90 डिग्री के बीच में साइन का ग्राफ बना रहा हूँ मैं, साइन का। तो 30 डिग्री में 60 डिग्री मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन जब मैंने 35 डिग्री बनाया तो ये बन गया 55 डिग्रीज। तो 60 डिग्री अगर यहाँ पे, ये मानो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री पे ये ग्राफ है, ठीक है, तो साइन की वैल्यू 60 डिग्री पे ये आ रही है, लेकिन 55 डिग्रीज पे साइन की वैल्यू कितनी आ रही है? साइन की वैल्यू कम आ रही है। तुम यू कैन क्लियरली सी कि साइन की वैल्यू कम हो गई। इस वजह से यहाँ पर साइन तुम देख पाते हो कि वाई जो है वो कम हो जा रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। देख रहे हो यहाँ पे, देखो डिक्रीज हो रहा है लगातार। अगर आप देखोगे तो ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, ये चीज़ डिक्रीज हो रही है। इस वजह से ये सर्कल में आ रहा है, क्योंकि हमें इस तरीके से एक्स और वाई को रखना है कि वो आ जाए, ठीक है। मैंने पूरी बात नहीं समझाई है, पर मैं तुम्हें मोटा मोटा समझा पाया हूँ इस पूरी सिचुएशन का सिग्निफिकेंस, ये कितनी भयंगम चीज़ लिखी हुई थी, इतनी छोटी सी बात। अब हम अपने वापस IETF पे लौट के आ रहे हैं, मैं भी पूरा तुम्हें समझा दूंगा हम क्या कर रहे थे, ठीक है। मतलब लौट के हम वापस आ रहे हैं।
हम साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई निकाल रहे थे, उसमें हमने 2 केसेस बनाए थे, ठीक है। हम साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई निकाल रहे थे, उसके हमने 2 केसेस बनाए थे। हमने बोला था कि अगर एंगल A1 और एंगल A2 का सम जो है वो एक्चुअल में तो 0 से 180 आएगा, तो हमने 2 केस बना लिए थे, एक तो 0 से 90 और फिर 90 से 180। तो जो 0 से 90 वाला केस था उसको जब हमने किया, जैसे भी किया, तो उसका आंसर ये आ गया था। तो उसको मैंने समझाने के लिए मैंने बोला था कि मैं ये बोलूँगा कि यार दोनों एंगल का सम 90 से कम होना चाहिए, उस चीज़ को हम रेशियोज में कैसे बोलेंगे, तो उसको हम ऐसे बोलेंगे। अब इसकी तुम्हें पूरी फील है कि ये एक्चुअल में सर्कल को शो करता है, ठीक है। अभी एडवांस में मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था, उसमें उन्होंने ये चीज़ यूज़ करी हुई है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है कि वो इसको ऐसे उन्होंने ऐसे पूछा है कि ये जो कुछ इस टाइप से कंडीशन दे रखी है साइन इनवर्स के अंदर, और बोला है दिस लाइज ऑन अ सर्कल और नॉट, ऐसे करके 4 ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं। सो कुछ नहीं पता एडवांस का, ठीक है। तो जो चीज़ मैंने तुम्हें अभी समझाई है ये समझ में आ रहा है तो ठीक है, ना है तो भी ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर की चीज़ है, हर किसी को समझ में नहीं आएगी। इट इज़ लाइक अ मैथमेटिकल पेपर सॉर्ट ऑफ थिंग, यहाँ पे तुम रियलाइज़ करा देगी। मैंने सुबह ही पूरा बैठ के खुद मैंने दिमाग लगाया है इसमें, लाइक आई एम अ मैथमेटिशियन दैट्स व्हाई, ठीक है। सो लाइक आई कीप ऑन डिस्कवरिंग एंड जस्ट डूइंग थिंग्स लाइक दैट। तो वो तो ठीक है, वो तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है अगर तुम्हें लग रहा हो ऐसा तो, पर ये किसी दिन आ जाए तो उस दिन से सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। सो यार जैसे कई टीचर्स जो थे ना, जब ITF पहले पढ़ाया रहता था ना, तो वो ये ऐसे नहीं पढ़ाते थे जैसे मैं अभी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। मैं तो अगर पढ़ाऊंगा हमेशा से तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा। वो क्या करेंगे, बस बोल देंगे बेटा साइन इनवर्स वाले का फॉर्मूला ये होता है, रट लो, ठीक है। पर फिर उन्होंने देखा कि एडवांस में तो कंडीशंस आ रही हैं, उसमें तो ऐसा आ रहा है कि जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये वाला फॉर्मूला, जब ऐसा तो फिर उन्होंने ये पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है, कि भैया ये कंडीशन पे ये, वरना पहले छुड़वा दिया जाता था। अभी भी काफी टीचर्स ऐसे हैं जो बोल देते हैं कि ये फलाना चीज जो है ना ये इक्वल होगी अंडर सम गुड कंडीशन। वो बोल देंगे कि ये चीज इसके इक्वल होगी अगर कोई कंडीशन है, मतलब कोई फलाना कंडीशन है, वो छोड़ो बेटा, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। इस कंडीशन पे ये होता है और कोई एक और कंडीशन होती है उस पे ये होता है, बस रट लो, ठीक है। तो एडवांस और इनफैक्ट अब तो मेंस भी मजे ले रहा है, तो मेंस भी काफी अच्छे लेवल पे आने लग गया है। सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि कौन से आपको कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने ये क्या समझाया, मैंने बोला कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई जो होता है वो इसके बराबर होता है अगर आपके दोनों एंगल का सम 0 से 90 में हो। देखो ये कंडीशन मैंने तुम्हें समझा दी है पूरा अच्छे से, सर्कल वर्कल, पर हम अपने दिमाग में तो ऐसे रखेंगे ना कि जब A1 प्लस A2 जो है वो 0 से 90 में हो। पर तब क्या होगा जब A1 प्लस A2 जो है वो 90 डिग्री से 180 डिग्री में आ जाएं, तब क्या करोगे? व्हाट वुड यू डू इन दिस केस? यहाँ पे क्लोज आएगा, यहाँ पे ओपन आएगा, क्योंकि हमने 90 उसमें इंक्लूड कर लिया, वरना इसमें कर लेते बात, वो चलता है 90 इक्वल टू पे तो चल जाएगा। बताइए साहब, A1 प्लस A2 अगर 90 से 180 में आ गए तो क्या करोगे? तो फिर साहब अगर मैं तुम्हें दे दूँ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, मतलब कि मैं तुम्हें दे दूँ A1 प्लस A2, ठीक है जी, मान लेते हैं ये बराबर हो गई A3 के। हम क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, हम क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, हम ये चाह रहे हैं कि रेशियोज के टर्म पे हमें समझाया जाए। अब A3 जो है यार ये तो 90 से ऊपर है, ये तो 90 डिग्री से ऊपर है। तो अभी तक जो मैं करता हुआ आ रहा था, मैं अभी तक क्या कर रहा था, मैं अभी तक बोल रहा था कि यहाँ पे तो कुछ साइन इनवर्स में आ जाएगा, तो ये जो साइन इनवर्स में आएगा यही तो A3 के बराबर होगा। पर अब हम यहीं फंस गए, हम बोलेगा ये तो कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि A3 जो है वो तो 90 से बड़ा है, तो साइन इनवर्स तो कभी 90 से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो साइन कभी इधर आ ही नहीं पाएगा। जब साइन इधर आ ही नहीं पाएगा तो हम फंस गए यहाँ पे, अब हम कुछ कर ही नहीं सकते, अब हम फंस गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करें फिर, तो क्या करें? तो हमने एक्सपेरिमेंटली यानी कि अभी थोड़े ऐसे, मतलब जब हम लोगों ने अभी ऊपर ऐसे मजे में हम जब डिस्कशन कर रहे थे, तो उस डिस्कशन में हमने देखा था, उस डिस्कशन में हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था, ये वाला एग्जांपल 105 डिग्री वाला, कि अगर 60 डिग्री और 45 डिग्री था तो उसमें 105 डिग्री आ रहा था, मतलब A3 जो है, लाइक अगर ये A1 है प्लस A2 तो ये 105 डिग्री आ रहा था। तो हमने ये बोल दिया था कि 105 डिग्री को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 180 माइनस 75, तो मैंने बोल दिया इसका मतलब क्या होगा ना कि 180 की जगह तुम पाई मान लो और 75 तो तुम्हारा वो ऊपर वाले से आ रहा था, तो मैंने बोल दिया था ये फॉर्मूला सच होगा। पर ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, तो मतलब ऐसे ही बोल दिया, अरे हर जगह थोड़ा तुम ऐसे बोल दोगे, अरे मतलब कि इसका कोई प्रूफ थोड़ा दिया मैंने तुम्हें, मैंने कोई प्रूफ दिया तुम्हें इसका कि ये चीज़ हमेशा वैलिड क्यों हो रही है, मैंने तो बस ऊपर से बोल दिया तुमसे ऐसी, ठीक है। तो हम यहाँ फंस गए ना, अब यहाँ तो हम जनरलाइज कर रहे हैं चीज़ों को, अब यहाँ तुम थोड़ा ना अपनी मर्जी से बोल दोगे कि सर यहाँ पे आप पाए माइनस लगा के वही लिख दो बस, विदाउट एनी प्रूफ विदाउट एनी लॉजिक, बस लिख दो ऐसा नहीं कर सकते। और क्या पता वैलिड है या नहीं, वो तो उस केस में वैलिड हो गया 105 डिग्री के केस में। अभी मैं तुम्हें ये दे दूँ 37 डिग्रीज प्लस मान लो 53, चलो 54 डिग्री दे दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। तो A1 प्लस A2 है, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, इसको जोड़ोगे तो आएगा 91 डिग्री, हाँ 91 डिग्री आएगा। अब 91 डिग्री को तुम कैसे लिखोगे, तुम ऐसे लिखोगे इसको 180 डिग्री माइनस 79 डिग्री, ओ सॉरी
क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा था मैं, हाँ 91 डिग्रीज है, हाँ तो 89 डिग्रीज ये थोड़ा ना बोलोगे तुम। अरे तुमने बोल दिया हमारा 180 डिग्री माइनस 89 डिग्री, तो अब कैसे पता चलेगा कि 89 डिग्री का साइन क्या होता है? तुम्हें क्या पता साइन इनवर्स क्या होता है? वो तो हमें पहले से पता था कि 75 डिग्री का जो साइन इनवर्स होता है वो ऐसे निकल जाता है, पर 89 डिग्री का थोड़ा पता है हमें कोई सपने आ रहे हैं क्या? तो हम ऐसे नहीं कर सकते। तो हमने जो किया वो ऊपर, वो तो चलो मैंने तुम्हें डिस्कशन के थ्रू समझा दिया, लेकिन करोगे कैसे, एनालिटिकली कैसे सोचा जाए? तो फंस गए थे बेसिकली यहाँ पे, मैथमेटिशियन फंस गया, ठीक है, मैथमेटिशियन फंस गया यहाँ पे सेकंड केस पे आके। तो अब वो सोच रहे क्या किया जाए, क्या किया जाए, राइट, क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी पूरी कॉपी को निचोड़ के देखा, उन्होंने भैया भैया क्या चल रहा है ये, ठीक है। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करा जाए, राइट, मतलब दुविधा में फंसे हुए ना, इसी को तो क्या कहते हैं, इसी को तो हम धर्म संकट बोलते हैं, धर्म संकट, कि इतना आराम से अभी तक हमारा सब कुछ चल रहा था, ये क्या हो गया, अब क्या करें, क्या करें। तो बेचारा मैथमेटिशियन ने छुट्टी ले ली, उसने बोला यार मैं नहीं कर रहा यार, मूड खराब कर रहे हो यार तुम मेरा यार मतलब मैथमेटिशियन ऐसा नहीं बोलते, मैथमेटिशियन बस ब्रेक ले, उन्होंने बोला सोचना पड़ेगा क्या चल रहा है भैया, है ना, कुछ आ रहा तो है नहीं, राइट। तो फिर मैथमेटिशियन लौट के आए 2-4 दिन में, ठीक है, और उसने बोला, उन्हें अपनी पुरानी कॉपीज़ को एनालाइज किया, ये सब एक मैथमेटिशियन बैठ के अपनी कॉपी पे कर रहा है, हमें उस मैथमेटिशियन का नाम नहीं पता है सैडली, पर किया तो है किसी ना किसी ने, राइट। तो अपनी कॉपी को एनालाइज कर रहे हैं, उन्होंने बोला, उन्होंने कोई भी पेज खोल लिया, उन्होंने बोला ये वाला, ये कुछ खुला हुआ है यहाँ पे तुम्हारे सामने, ठीक है, इसको देखा, उसने देखा देखा देखा, उसने बोला ये जो चीज़ लिखी हुई है ये क्या लिखा हुआ है मेरे सामने, ठीक है। तो एकदम से दिमाग में क्या है ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स जो है, ठीक है, वो बराबर है A3 के, ठीक है। और फिर मैंने बोल दिया क्योंकि A3 0 से 90 में है तो मैं साइन को इधर ले जाता हूँ, तो मैं बोलता हूँ ये चीज़ जो है ये तो साइन A3 के बराबर है, यानी कि साइन A1 प्लस A2, यानी कि साइन A1 प्लस A2, अरे A3 A1 प्लस A2 के बराबर है ना। तभी उसके दिमाग में वही चीज़ आई जो मैंने अभी तुम्हें इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में समझाई थी। उसने बोला 1 मिनट, साइन इनवर्स के अंदर ये जो भी बवाल घोटा है, ये जो भी बवाल घोटा है, साइन के इनवर्स का बवाल घोटा करते हैं तो A3 आ जाता है, और बवाल घोटा इसके बराबर है, यानी कि तुम ये बोलना चाह रहे हो कि साइन इनवर्स के अंदर जब मैं ये बवाल घोटा डाल दूंगा, यानी कि साइन A1 प्लस A2 तो A3 आ जाएगा। मैथमेटिशियन ने बोला हाँ तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, सही तो है। तभी उसके दिमाग में एक तूफानी आइडिया आया, पता नहीं तुम लोगों के दिमाग में आया या नहीं आया, मेरे दिमाग में अभी से आ गया। तुमसे सच बोलूँ, मैं एक बात एकदम सच बोलूँ, इस वीडियो पर मैं स्टक था अभी, मैं इस वीडियो को 1 दिन से शूट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि मैं ये क्या करूँगा। ये मेरी काइंड ऑफ अभी लाइव डिस्कवरी सॉर्ट हुई है, तो मैं तो समझ में भी नहीं आया होगा क्या हो गया इसके अंदर। किसी को समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे? मैं समझाऊँ क्या समझ में आया मेरे को, मैं समझाता हूँ। अभी के मेरे को वही मैथमेटिशियन मान लो, एक्चुअली जब मैं तुम्हें कुछ पढ़ा रहा होता हूँ तो उससे पहले मैं सोचता हूँ कि मैं खुद डिस्कवर करूँ उसको, रादर देन कि मैं बुक से डायरेक्टली पढ़ लूँ, ठीक है। सुनो, साइन इनवर्स के अंदर अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, अभी थोड़ा सा मैं तुम्हें समझाने के लिए रिवाइज करने के लिए, क्योंकि मुझे समझ में आ गया। जैसे A प्लस बी है, हम क्या बोल रहे थे कि दो एंगल है A और B, अरे A1 A2 को मैंने A प्लस बी बोल दिया, चलो तुम A1 A2 बोल दो, A प्लस बी थोड़ा सिंपल लगता है समझे। A प्लस बी है, उनको जोड़ रहे हैं तो मान लो C आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपने दिमाग में रखने के लिए मैंने बोल दिया ये 45 डिग्रीज है, ये 60 डिग्रीज है, और C जो है वो कितना है, वो है 105 डिग्री, या अगर मैं इसको 30 डिग्री बोल दूंगा तो ये आ जाएगा 75 डिग्रीज। तो अभी तक हम क्या करते हुए आ रहे थे, हमने बोला हमें इसका तो पता ही था, हमने बोला कि हमें ऐसे दिया हुआ होता था ये साइन इनवर्स 1/√2 प्लस साइन इनवर्स, मान लो अगर मैं 30 डिग्री वाला केस ले लूँ तो ये लिखा हुआ है 1/2, और हमसे पूछा जा रहा है ये किसके बराबर होगा। तो हम बोल देते कि हमें तो ये साइन इनवर्स में ही चाहिए। सबसे पहली बात तो यही होगी कि हमने ये बोल दिया यहाँ पर कि हमें साइन इनवर्स के उसमें ही चाहिए, तो हम बोल देते थे कि साइन इनवर्स के अंदर ये जो भी होगा ये हमें 75 डिग्रीज के बराबर चाहिए, क्योंकि हमें पता है 75 डिग्रीज आएगा, ये हमें अपनी पास नॉलेज से पता। फिर मैं तुमसे बोलता था कि साइन इनवर्स को इधर ले जाओ भाई, मतलब कि ये बवाल घोटा साइन 75 डिग्रीज के बराबर हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ ये बवाल घोटा इसके अंदर डाल दो, ठीक है। तुम कहोगे हाँ ठीक है, तो मैंने कहा तो क्या, मैंने कहा तुम्हें बात समझ में आ रही क्या हो रहा है, कुछ याद करो बेटे, कुछ याद करो। साइन इनवर्स साइन एक्स नामक की एक चीज़ पढ़ी थी हमने, तुमने कहा पढ़ी तो थी सर, उसका ग्राफ पढ़ा था हमने, कहा पढ़ा था, क्या था ग्राफ, तो ये था, एक मिनट ऐसे यार, है ना सर, ये ग्राफ था इसका, यानी कि अगर ये, अब इसका ग्राफ क्या था, ये एक्स वाली लाइन थी, ये 0 है, ये पाए है, ये 2 पाए है, एंड सो ऑन। ये वाली लाइन x है, ये वाली लाइन देखो ये माइनस एक्स है, ये x है, ये माइनस एक्स है, ये पाए से पास कर रही है तो पाए हो जाएगा, ये 2 पाए से पास कर रही है लेकिन उल्टी तो -2 पाए प्लस एक्स हो जाएगा, एंड सो ऑन। मैं क्या कह रहा हूँ भाई साहब, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये 0 से π/2 है ना, 0 से 90,
तो 0 से 90 में साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है वो एक्स हो जाता है। उनका हाँ, लेकिन साइन इनवर्स साइन एक्स पाई बाय 2 से पाई में 90 से 180 डिग्री में इसकी वैल्यू क्या होती है? पाई माइनस एक्स होती है, नहीं होती है? पाई माइनस एक्स होती है, नहीं होती? होती है सर, होती है। उनका एग्जैक्टली साइन इनवर्स साइन 75 डिग्रीज की वैल्यू 75 डिग्रीज आएगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन साइन इनवर्स साइन जो 105 डिग्री है उसका आंसर कितना आएगा? उसका आंसर आएगा सर पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स यानी कि 180 डिग्री माइनस एक्स, एक्स यानी कि 105 डिग्री, यानी कि इसका आंसर भी कितना आएगा? 75 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ रही है? तुम लोगों को सर बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो आप? अभी भी नहीं आई? समझाता हूँ मैं, मेरे को दिक्कत नहीं। हमारी इनिशियल प्रॉब्लम क्या थी? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। साहब आप मेरे को तो ये बता दो ये कितना होगा। ठीक है जी, ठीक है। यही तुम्हारा 45 डिग्री है, यही तुम्हारा 30 डिग्री है, मतलब कि ये तुम्हारा ए है, यही तुम्हारा बी है। तो तुमने यहाँ पे क्या किया है? अगर तुम ध्यान से देखोगे कि तुमने क्या किया है, तुमने साइन इनवर्स साइन के अंदर ए प्लस बी डाल दिया है, बस ये तो किया तुमने। या अगर मैं और क्रूडली बोलूँ तो तुमने क्या किया है? तुमने बोला साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी। ए प्लस बी ना लिखो तो तुमने ये कर रखा है। तो मतलब क्या हुआ इसमें? अरे क्या लिखा हुआ? ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन इनवर्स साइन 75 डिग्रीज या फिर साइन इनवर्स साइन 105 डिग्री। अरे नहीं समझे क्या? अरे यार मैं समझाता हूं, रुक जाओ। ये है जो हमें चाहिए, इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो तुम। अबे इसी की तो वैल्यू निकालना चाहते हो। इसका तुमने पहले साइन ले लिया, फिर तुमने इसका साइन इनवर्स ले लिया, तो साइन इनवर्स ने साइन को जान से मार दिया। कब मारेगा? कब मारेगा? कब मारेगा? तब मारेगा भाई जब ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में होगा, सिर्फ तभी मार सकता है। क्यों? क्योंकि ये चीज, ये जो भी बकवास लिखी हुई है, ये जो भी चीज लिखी हुई है, इस पूरी चीज को ये ले करके एक एंगल है a प्लस बी इक्वल टू सी, तो ये पूरी चीज एक्चुअल में c के बराबर है। तो एक्चुअली ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन c। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें उसके ग्राफ से ही पता है, अभी मैंने सिर्फ सा ग्राफ बनाया है साइन इनवर्स साइन एक्स का। ये 0 है, ये पाई है और ये पाई बाय 2 है। तो अगर एंगल c मेरा यहाँ पे लाई करता है, अगर एंगल c यहाँ लाई करता है 0 से पाई बाय 2 में, तो x लाइन होती है, यानी कि साइन इनवर्स साइन c का आंसर c ही आ जाएगा। साइन इनवर्स साइन c का आंसर c आ जाएगा। c आ जाएगा यानी कि c आ जाएगा, मतलब बता रहा हूं। लेकिन अगर c यहां पे होगा तो साइन इनवर्स साइन c का आंसर पाई माइनस c आएगा। ठीक है, अब इसी को रिवर्स कर दो, क्योंकि हमें चाहिए क्या? हमें c की वैल्यू चाहिए, तो हम c की वैल्यू क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे देखो c की वैल्यू है साइन इनवर्स साइन c। मुझे पता है तुम्हें भी समझ में नहीं आ रहा होगा, पर सुन लो मेरी बात, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है फिर भी सुनो। हाँ नहीं तो इसको इधर ले जा भाई और इसको इधर ले आ। ठीक है जी, अभी भी नहीं समझे क्या? अरे c को इधर ले आओ तो c इधर बन जाएगा। ये पाई लिखा हुआ है, पाई माइनस, अरे पाई माइनस, ये c को इस तरफ ले जाओ और इस पूरी चीज को इधर ले आओ, तो पाई माइनस साइन इनवर्स साइन c। बस ये तुम्हारा आंसर है। हाँ बस ये दे रखा है, ये वाला जो c है ये 0 से पाई बाय 2 के बीच में यहाँ पे, यानी कि तब तो ये वाली चीज सही है। और अगर c तुम्हारा पाई बाय 2 से पाई में है, तो c अगर तुम्हारा पाई बाय 2 से पाई में है तो फिर हम ये वाला यूज करेंगे। अब ये c क्या चीज थी? ये c क्या है? ये c तो a प्लस बी के बराबर है। c तो a प्लस बी के बराबर, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन इनवर्स साइन c। a प्लस बी क्या चीज थी? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। एक मिनट रुक जाओ, नहीं मैं अभी, तुम फिर कंफ्यूज कर दोगे अपने आप को, रुक जाओ। c की वैल्यू कितनी थी? a प्लस बी, है ना? तो यहाँ पे भी a प्लस बी लिख देता हूँ। ठीक है, फिर ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है a प्लस बी इज इक्वल्स टू पाई माइनस साइन इनवर्स साइन c के अंदर आ गया a प्लस बी। ठीक है, फिर से ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है अगर a प्लस बी जो है वो 0 से पाई बाय 2 में है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, a प्लस बी
ये पता है जो मैं भी कर रहा हूँ, ये तुम सर्च कर लो, ये कहीं नहीं मिलने वाला तुम्हें, ठीक है। मुझे नहीं पता, शायद ये टेक्निक पहले डिस्कवर हो चुकी होगी, मेरे लिए तो अभी हुई है, पर शायद लोगों के लिए हो चुकी होगी डिस्कस, भैया हमें नहीं पता। द पॉइंट इज कि इस तरीके से अभी तक किसी ने नहीं समझाया इस लेक्चर को, ये तो मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे कहीं नहीं मिला। पूरे यूट्यूब पे मैंने इतने लोगों का देख डाला ये टॉपिक, पर मुझे किसी का नहीं मिला ये, ठीक है, जो मैं भी कर रहा हूँ। अब a प्लस बी, अब हम a प्लस बी को एक्चुअल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो a प्लस बी, a क्या है, a क्या था, a था साइन इनवर्स x, तो a है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। मैं क्या कह रहा हूँ, a प्लस बी को एक साथ लिख देता हूँ, इस कंडीशन को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ ना, मतलब कि मैं इस चीज़ को ऐसे लिखने वाला हूँ, तुम ये भी नहीं समझोगे तो मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ इसको ऐसे लिख देते हैं, इस पूरी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि a प्लस बी जो है वो इसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स साइन a प्लस बी के, अगर a प्लस बी जो है वो 0 से पाई बाई 2 में बिलोंग करे, या फिर वो बराबर होता है पाई माइनस साइन इनवर्स साइन a प्लस बी के, अगर a प्लस बी पाई बाई 2 से पाई में बिलोंग करे। अभी इसमें मत जाओ कि ये क्लोज है ओपन है, वो डिपेंड कर जाएगा, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब बताओ मुझे a और b एक्चुअल में थे क्या, a और b एक्चुअल में क्या थे, a क्या था साइन इनवर्स x और b क्या था साइन इनवर्स y, यही तो तुम्हें चाहिए था, यही तो तुम्हें चाहिए था, बिल्कुल सर यही चाहिए था। अच्छा ये बात हमारी पहले से क्लियर चल रही है कि a और b पॉजिटिव यानी कि x और y पॉजिटिव चल रहे हैं, ये बात हमारी पहले से पता है हमें, वो तो ठीक है। अब इधर देखो, इधर देखो, साइन a प्लस बी क्या होता है भाई, हमें क्या पता सर साइन a प्लस बी को हम कैसे लिखेंगे, हमें तो पता ही नहीं है। मैंने कहा तुम्हें पता है, देखो a और b तो मैंने बनाया, ठीक है, वो बोलते हैं ना भगवान क्या बोलते हैं कि इंसान मैंने बनाया, रिलीजन तुमने बनाया, ये वही चीज़ है कि भगवान ने तो x और y बना के भेजे थे, तुमने साला a और b बना दिया। अब तुमने इस वाले a को साइन इनवर्स x लिख दिया, इस वाले b को साइन इनवर्स y लिख दिया, पर साइन a प्लस बी को कैसे लिखोगे, मैंने कहा लिख सकते हैं, कैसे, साइन a प्लस बी को खोल के लिख दो, साइन, अरे ये क्या हुआ, हाँ, तो साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी को खोल के लिखोगे तो क्या बन जाएगा, साइन a कॉस b कॉस a साइन b, ठीक है। आ रही है बात समझ में या ऊपर से जा रही है, अगर ऊपर से जा रही है तो एक बार इसको रिवाइंड कर लेना, वरना मैं और अच्छे से समझा दूंगा। अब मैं एक और चीज़ समझ गया हूँ तो मैं इसका एक एल्गोरिथम बना के तुम्हें बता दूंगा कि क्या क्या करा मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये बन गया। अब साइन ए की वैल्यू क्या है, कॉस बी की वैल्यू क्या, वो डाल दो इसमें, जो अभी हम लोगों ने किया भी था। साइन ए की वैल्यू कितनी है एक्स, कॉस बी की कितनी हो जाएगी अपने आप ही, क्योंकि सब पॉजिटिव है, राइट, ये बात कुछ पढ़ ली है, ठीक है, आ रही है बात, मेरे चेहरे पे जो मुस्कान आ रही है वो तुम्हें समझ में आ रहा है क्या हुआ ये अभी अभी भी कहानी ऊंचाई सही जा रही है, ठीक है। अच्छा क्या गलत हो जाएगी ये बात, क्या गलत हो जाएगी ये बात अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ, इसको हटा करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, और क्या उतनी ही गलत हो जाएगी अगर मैं इसको हटा करके लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1, और फिर मैं यहाँ एक बॉक्स बना दूँ और मैं बोल दूँ बस यही है, यही फॉर्मूला है। ये कहाँ से आया, ये सोच रहे हो, ये आया यहाँ से, ये बताया था ना मैं तुम्हें, ठीक है। तो अगर मैं बोल दूँ कि ये एक्चुअल में 90 से बड़ा है, अगर 90 से बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे ऐसा वाला साइन बन जाएगा, तो जब तुम साइन लोगे बोथ साइड क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ऐसा हो जाएगा, ओह सॉरी नहीं सॉरी नहीं, मेरे दिमाग में आया कि अच्छा a1 और a2 तो 90 से बड़ा होगा, लेकिन a1 और a2 इंडिविजुअली तो अभी भी इसी पे लाइन करते हैं ना, तो इंक्रीजिंग फंक्शन ही है, तो साइन ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा तो फिर ऐसा हो जाएगा, तो x ऐसा हो जाएगा तो स्क्वायर कर लोगे बोथ साइड, जब स्क्वायर कर लोगे बोथ साइड तो इधर भी ऐसा हो जाएगा तो फिर इधर भी ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो वो तो आ गया, पॉइंट इज कि ये आ गया हमारे सामने, ठीक है। अभी मैंने क्या किया तुम्हारे साथ, ये मैंने किया डिस्कशन, किसका, डिस्कवरी का, कि कैसे ये बना, ठीक है। अब हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक एक का बैठ के बनाएंगे, ठीक है, मतलब हम पूरा बनाएंगे, मैं इस पूरी चीज़ को सिस्टमैटिक अप करने वाला हूँ और फिर उसके बेसिस पे सब धुआंधार निकालेंगे, क्योंकि मेरे को मेन चीज़ समझ में आ गई है, ठीक है, सब मैं वो करने वाला हूँ। तो अब हम लोग एकदम इसको सिस्टमैटिक करने वाले हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, देखो तो हमने शुरू कैसे किया था हमारा, अब हम एकदम इसको सिस्टमैटिक करने वाले हैं।
हमारा एम क्या था? हमारा एम ये था कि अगर मैं थोड़ा और स्टार्टिंग से शुरू करूँ, बिल्कुल ही स्टार्टिंग जिससे मैंने लेक्चर की शुरुआत करी थी, एंड दैट वाज कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक एनालॉग, राइट, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक एनालॉग चाहिए थे, जिसमें हमने बोला था कि दो केस बन सकते हैं, है ना? बिल्कुल मैं एकदम स्टार्टिंग में आ रहा हूँ, एक क्विक रिवीजन सॉर्ट ऑफ हम लोग लेंगे। हाँ, तो मैंने तुम्हें ये समझाया था कि ट्रिग्नोमेट्री में तुम एंगल से रेशियो पे आते हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तुम रेशियो से एंगल पे आते हो। फिर हमने बोल दिया था कि भाई एंगल से रेशियो में तुम्हारे पास दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो तुम दोनों रेशियोज को जोड़ो या घटाओ, या फिर तुम ये देखो कि रेशियो जो है वो एंगल के समेशन से क्या उस पर फर्क पड़ता है, राइट। हमने फिर ये देखा था कि इसी का एनालॉग एंगल्स में क्या होगा कि या तो तुम एंगल्स को जोड़ो या घटाओ, है ना, मल्टीप्लाई तुम कर नहीं सकते, उसमें तुम कर सकते थे पर इसमें नहीं कर सकते। फिर या फिर एंगल जो है वो रेशियो के हिसाब से कैसे चेंज करा, तो हमने देखा कि ये वाला केस अभी हमारे उसमें नहीं है, तो हम सिर्फ इसी वाले केस के बारे में बात करेंगे। तो इतनी देर से हम इसी के बारे में बात कर रहे थे, राइट। तो अब हम इसके बारे में एकदम सिस्टमैटिक, अभी तक हम लोगों ने इतना पूरा डिस्कशन किया था। अब मैं बताऊं तो अगर हम बोलें हमारा एम क्या था, हमारा एम है इसके बारे में पूरी अपनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बिल्ड करना। अब देखो ये चीज़ थोड़ी बकवास भी लग सकती है, क्योंकि अगर मैं तुमसे बोल दूं मैं 135 डिग्री प्लस 210 डिग्री, तो ये चीज़ हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इन्वॉल्व ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये एंगल एंड ये एंगल और ये एंगल कहाँ पर है? ये दोनों ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डोमेन में ही बाहर है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है आपकी, अगर आप साइन और टैन, है ना, और क्या नाम है उसका, कोसेक, इन तीनों में खेलते हो तो भैया -90 से 90 में होना चाहिए, है कि नहीं है, राइट। सिमिलरली अगर आप उसमें खेलते हो तो फिर आपको 0 से 180 में रहना पड़ेगा, और ये दोनों ही एंगल्स, चलो ये तो इसमें आ जाएगा, लेकिन आप इसको साइन में नहीं लिख सकते, यानी कि आप इसको इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। तो ठीक है, तो हम बहुत ही स्पेसिफिक उस पर ही खेल सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे एंगल्स को हम एडजस्ट कर सकते हैं उसके हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल 135 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्रीज प्लस 45 डिग्रीज, तो अब मैं 45 डिग्री के साथ खेल लूंगा, ठीक है। इस टाइप की चीज़ आप कर सकते हो, वरना उसकी कोई नीड नहीं है। तो हमारा मेन फंडा क्या था कि अगर मैं एंगल को ऐसे इनवर्स के टर्म में मुझे दे रखा है, यानी अगर मैं इस पूरी चीज़ को एक साथ लिखूँ तो मैं हो सकता हूँ, मानो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक का इनवर्स रेशियो है और उसमें आपने एक रेशियो डाल रखा है, फिर एक दूसरा है टी इनवर्स वाई, और उसको आप जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, और आप पूछ रहे हो मेरे से कि इसको इसी रेशियो के, यानी कि टी इनवर्स के टर्म्स में मैं कैसे लेकर आऊँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन बात समझ में आ रही है कि हमें ये हमारा एम है कि कहीं पर भी हमें एंगल यूज ना करना पड़े, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आवर एम इज। ये हमने शुरुआत करी थी। अब हमने इस पर पूरा डिस्कशन किया था। जब हमने डिस्कशन किया, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ साइन के लिए डिस्कशन किया। जब हमने डिस्कशन किया तो हमें कुछ चीज़ें समझ में आई, कुछ बारीकियां समझ में आई कि इससे बहुत फर्क पड़ता है कि एंगल 1 और एंगल 2 का जो समय वो उसके प्रिंसिपल डोमेन में है या नहीं है। जैसे मानो इसका प्रिंसिपल डोमेन जो है वो -90 to 90 में है, तो इससे फर्क पड़ता है कि इन दोनों का सम कहीं 90 से बड़ा तो नहीं हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ों पे बहुत फर्क पड़ता है। फिर हमने ये देखा कि कुछ सिचुएशन, जैसे ये वाला जो केस था, इसमें नहीं पड़ रहा था। क्यों नहीं पड़ रहा था? क्योंकि जब आप दो एंगल ले लोगे, एंगल 1 और एंगल 2, और उनको आपने सब्ट्रैक्ट किया तो हमने देखा कि वो प्रिंसिपल डोमेन में ही आ जाएगा। तो इसमें इसका सिर्फ एक ही केस बन रहा था, लेकिन कुछ सिचुएशन में दो केस बन रहे थे। जब दो केस बन रहे थे, है ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 में, कि भाई 0 से 90 या 90 से 180, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? उसमें ये दिक्कत आ रही है कि जो 90 से 180 वाला केस है वो ऐसे निकल नहीं रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक मेथड डिस्कवर किया कि अरे यार, अगर हम मतलब एक ट्रिकी टाइप का मेथड है वो, राइट, एकदम डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उसमें कुछ क्या है कि तुम पहले इसी चीज का साइन ले लो और फिर उसका साइन इनवर्स ले लो। ऐसा क्यों किया, क्या किया? तो इट इज अ क्रिएटिव आइडिया, राइट, जो कि मैंने तुम्हें बताया कि एकदम से हम लोगों ने ऐसे ऑब्जर्व किया। तो अब ऐसा तो हम करेंगे नहीं कि अच्छा इसको निकालने के लिए तो वो वाला मेथड यूज कर लो, इसको निकालने के लिए पुराना वाला कर लो, फिर इसको निकालने के लिए कोई चौथा मेथड यूज कर लो। ऐसा नहीं करेंगे ना हम लोग। तो जो मैथमेटिशियन है हमारा, उसने सोचा कि इसको एक जनरलाइज कर देते हैं। अच्छा, एक और चीज, ये टेक्निक को मैं तुम्हारे सामने भी डिस्कवर नहीं कर रहा हूँ, राइट, दिस इज ऑलरेडी अ डिस्कवर्ड मेथड, ठीक है। इट्स अ वेरी रेयर मेथड, लाइक मतलब पता है, ऐसा नहीं कि टीचर्स को पता ही नहीं है इस मेथड के बारे में। कई लोग ऐसे पढ़ाते भी हैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन क्या उन्होंने पूरा डिस्कशन पढ़ाया, क्या पूरी फील दी उन्होंने, जैसे मैं अभी तुम्हें इतनी देर से देता हुआ आ रहा हूँ, और फिर अब मैं इस मेथड पे आने वाला हूँ। तो ये मेथड ऐसा नहीं कि मेथड हम ही भाई साहब पूरी दुनिया में सिर्फ हमें बताया, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन वेरी वेरी रेयर एंड इट इज अ वेरी यूजफुल मेथड, क्योंकि इससे तुम बहुत चीज़ों से बच जाओगे, ठीक है। क्योंकि जो तुम्हारी बुक्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे सामने आर डी शर्मा खुली हुई थी, ठीक है। कोई बोलेगा आर डी शर्मा तो क्लास 12 की बुक है, इसमें क्या दिक्कत है ना, क्लास 11 12 सीबीएसई की बुक है। तुम इसके प्रूफ जाके देखो, इनके दिमाग उड़ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। वो कहेंगे पता नहीं क्या क्या उन्होंने यूज कर दिया उसमें, ठीक है। तो इनके प्रूफ ज्यादा तुम करो ही मत, रट लो सीधे सीधे। अब करोगे तो फिर तुम्हारा दिमाग उड़ जाएगा। अब मेरा क्या है कि मुझे तो ना तो दिमाग, मतलब मेरा को ऐसा है कि एकदम सब कुछ लॉजिकली आ जाना चाहिए टेबल पे, ठीक है, कि ऐसा ही क्यों किया। तो अब मैं जो मेथड यूज करने वाला हूँ वो ये होगा, जैसे तुम्हें ये दे रखा है, राइट, तो अगर मैं जनरल एक लाइन में बोलूँ तो तुम्हें ये चीज कैलकुलेट करनी है, ठीक है, या तो इनका प्लस कैलकुलेट करना है या इनका माइनस करना है। एक लाइन में उस मेथड का मतलब सिंपल इतना है कि पहले ये जो भी चीज तुम्हें दे रखी है, जो भी चीज दे रखी है, मानो ये टी कोई भी, मानो साइन इनवर्स है या कॉस इनवर्स है, तो जो भी है उसी का पहले टैन, मतलब अगर मानो ये साइन इनवर्स है तो इस पूरी चीज का पहले साइन ले लो, ठीक है। इस पहले पूरी चीज का साइन ले लिया, फिर इस पूरी चीज का इनवर्स ले लिया,
और ये जो भी आएगा इससे तुम्हें इसकी वैल्यू मिल जाएंगी, इसके डोमेन के हिसाब से सब कुछ एकदम सब कुछ हो जाएगा। ये हम लोगों ने अभी देखा भी था कि सब कुछ बड़े प्यार से हो जाएगा अगर हमने ये कर लिया तो एक लाइन में अगर मुझे बोलना हो, एक लाइन में, वन सिंगल लाइन में, तो ये इसका सिंपल श्योर शॉर्ट आपका तरीका है करने का। ठीक है, क्या करना है, मैंने ये है तो इसको कैसे करेंगे, इस पूरी चीज़ का पहले हमने साइन ले लिया और फिर इस पूरी चीज़ का हमने साइन इनवर्स ले लिया, बस, एंड हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इससे हुआ क्या ना, इससे हमने बहुत डबल गेम खेल गए हम लोग। अगर जब तुमने ये किया ना, जब तुमने ये किया, ठीक है ना, साइन इनवर्स का साइन ऐसे करके किया, तो ये जो चीज़ है अगर ये इसके प्रिंसिपल डोमेन में होगी तो बस ये खच खच करके आंसर आ जाएगा, राइट। लेकिन अगर इसके प्रिंसिपल डोमेन में नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके आंसर आएगा, राइट। सो इसीलिए हमने इसको यूज़ किया है, राइट। ओके, बाकी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जो डायरेक्ट मेथड है उसमें दिक्कत ये हो रही है कि हम उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे 105 डिग्री वाला जो केस था उसमें हम उसको एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो क्या कर रहे हैं, अब इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, राइट। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कि हम नेगेटिव एंगल से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमने नेगेटिव एंगल लेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव एंगल लेंगे, यानी कि हमारा एक्स और वाई जो है वो पॉजिटिव हो गया पहले ही, ठीक है। अच्छा, कोई बोलेगा कि जीरो क्यों नहीं हो सकता, कुछ सिचुएशन में जीरो नहीं हो सकता ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अच्छा tan इनवर्स के अंदर जीरो डाल सकते हो, ठीक है, तो वो इतना चल जाएगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब एक और चीज़ सुनो, इसमें थोड़ा सा एक झोल है, छोटा सा झोल है। देखो, जो आपके साइन इनवर्स हैं, ठीक है, tan इनवर्स है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होता है कि आपके एंगल -π/2 से π/2 में रहते हैं। देखो, साइन इनवर्स में क्लोज हो जाता है, ठीक है, tan इनवर्स में ओपन हो जाता है। तो अभी मैं अगर दोनों के बारे में एक साथ बात करना चाह रहा हूँ, तो अभी मानो मैंने ओपन वाला केस लिया, इसमें अगर नेगेटिव एंगल है, अगर नेगेटिव एंगल यानी कि -π/2 से 0 है, तो उसके लिए आपका x नेगेटिव होगा। x क्या चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम साइन के बारे में बात कर रहे हो तो x का मतलब है साइन थीटा और वरना इसका मतलब है टैन थीटा। तो साइन थीटा और टैन थीटा दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। तो जब मैंने बोल दिया x पॉजिटिव है तो मैंने अल्टीमेटली ये भी बोल दिया कि जो एंगल है वो 0 से π/2 में बिलोंग करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने ओपन बना दिया है फॉर टैन के लिए, अगर साइन होता तो यहाँ पे मैं क्लोज बना देता, ठीक है। तो अभी तो हम जनरल केस लेकर चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़ समझो आप, यार क्या कर रहे हैं मेरे साथ पेन मेरा, हाँ। लेकिन अगर यही अभी कॉस होता, कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स तो होता ही 0 से पाई में, भाई 0 से पाई में होता है वो। अगर वो 0 से पाई में होता है तो इसमें तो नेगेटिव एंगल नामक चीज ही नहीं है, राइट। तो जब तुमने बोल दिया कि एक्स और वाई पॉजिटिव है, इससे तुम क्या बोलना चाह रहे हो कि एक्स और वाई नेगेटिव नहीं है। तो एक्स और वाई नेगेटिव कब होते हैं कॉस इनवर्स के केस में, याद करो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब कि π/2 से पाई में होगा। ये मैंने तुम्हें समझाया था, राइट, कि अगर मैंने ये कॉस का ग्राफ कैसा होता है, कॉस का ग्राफ ये होता है, कॉस का ग्राफ, ठीक है। तो देखो, ये 0 है, ये 1 है और ये -1 है। तो जब रेशियो आपका पॉजिटिव होता है तो हम 0 से π/2 में रहते हैं, और जब आपका रेशियो नेगेटिव हो जाता है तो हम ऑटोमेटिकली कहाँ पे आ जाते हैं, π/2 से पाई में आ जाते हैं, राइट। तो π/2 से पाई में जब तुम आ गए तो नेगेटिव एंगल नहीं है, पॉजिटिव एंगल ही है, पर हमने π/2 से पाई वाला केस हटा दिया इसमें, अगर मैंने बोल दिया कि एक्स और वाई पॉजिटिव है, ठीक है। तो कोई सोच रहा होगा कि यार एक्स और वाई पॉजिटिव क्यों कर दिया आपने, ठीक है, नेगेटिव में क्या करोगे अगर एक्स और वाई नेगेटिव हो गए, क्योंकि अगर एक्स वाई नेगेटिव हो रहे हैं तो दो चीज़ों का लॉस हो रहा है। अगर आप साइन इनवर्स और टैन इनवर्स में हो तो आप नेगेटिव एंगल्स का लॉस कर रहे हो, और अगर आप कॉस इनवर्स के अंदर हो तो आप π/2 से पाई के पूरे केसेस का ही लॉस कर दे रहे हो। मैंने कहा कुछ लॉस नहीं हो रहा है, मैं बताता हूँ कैसे। देखो कैसे कोई लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ पहले ही समझ लो कि ये स्टेप क्यों किया गया है, ठीक है। ये सबके नोट्स तुम्हें बनाने पड़ेंगे, इतनी सारी चीज़ों का नोट्स मैं नहीं दे सकता, ये सब तुम्हें लिखना पड़ेगा। जो मैं बोल रहा हूँ वो सब तुम्हें लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं हर चीज़ लिख नहीं सकता। पर ये जो फील जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना अभी, ये फील नहीं मिलने वाली कहीं पर भी, ठीक है। तो इसको लिखो, हर एक लाइन को लिखो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने क्या बोला अभी, मैंने बोला कि एक्स और वाई को हम पॉजिटिव लेंगे, तो एक्स और वाई अगर नेगेटिव हो गए तो क्या दिक्कत हो जाएगी। फॉर एग्जांपल तुम कुछ भी ले सकते हो, माना मैंने तुमसे बोल दिया tan इनवर्स एक्स है और प्लस में tan इनवर्स वाई, ये वाला केस ले लेता हूँ, और मैंने बोला एक्स और वाई पॉजिटिव ही रहेंगे। तो मानो फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोल दिया tan इनवर्स -2 प्लस में tan इनवर्स, ठीक है, 3। अब तुम कहोगे इसका तो हमने फॉर्मूला ही नहीं निकाला होगा। देखो, अभी जो हम करने वाले हैं वो हम पूरी जो स्टडी करेंगे वो हम पॉजिटिवली करेंगे, तो हमारे पास एट द एंड ऑफ द डे कोई फॉर्मूला होगा ही नहीं जो नेगेटिव के लिए ट्रीट किया जा सकता है। पर तुम इतने बड़े बेवकूफ थोड़ी ना हो, अरे तुम्हें तो ये आता है ना यार, इसका क्या मतलब होता है, अरे सीधे माइनस को बाहर निकाल दो, सही है, राइट। ये कर सकते हैं ना, बड़े आराम से कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। अब ये हमें आता है, ये हमें आता है क्यों, क्योंकि ये भी चीज देखो, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये वाला लग गया। तो कितने प्यार से एक पॉजिटिव वाली चीज, देखो हमने शुरू तो प्लस से किया था, हमने शुरू प्लस से किया है, पर वो हमारा बन गया नेगेटिव, ठीक है। तो बस ऐसे ही हम खेलने वाले हैं। कॉस में थोड़ा सा पंगा होगा तो तुम समझ जाओगे कि वो π/2 से पाई वाले केस का लॉस नहीं हुआ हमारा। फॉर एग्जाम्पल उसने बोल दिया कॉस इनवर्स -1/√3, ठीक है, एंड माइनस ही दिया इस बार, चलो उसने कॉस इनवर्स मान लो फिर से -1/2 ये दे दिया उसने। तो देखो, इसको अगर तुम्हें सही करना हो तो तुम क्या लिखोगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√3, राइट।
तो यहाँ क्या लिखोगे माइनस में, यहाँ क्या लिखोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, राइट। अब देखो पाई और माइनस पाई तो कट भी गया, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गया कॉस इनवर्स 1/2 माइनस कॉस इनवर्स 1/√3। लो ये जो बन गया, ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये यहाँ से आ जाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, राइट। अच्छा कोई लोग सोच रहे होंगे ये तो इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस था, अगर मानो माइनस यहाँ नहीं होता तो क्या करते, मैं कहता हूँ कुछ नहीं करते, रुक जाओ देखो क्या करते, तो ये भी समझ लो हाथ की याद। मान लो ये होता 1/2, तो ये तो एज इट इज रह जाता, कॉस इनवर्स 1/2 रह जाता, ये इसमें तो कुछ करना ही नहीं ना, ये तो पॉजिटिव है ये तो अब देखो ये क्या बन गया, अगर तुम पाए कॉमन ले लोगे, अब पाए कटा थोड़ा ना, पाए तो एज इट इज रह गया, पाए माइनस अभी कॉमन ले लिया तुमने, तो ये बन गया कॉस इनवर्स बोलो 1/√3 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। अब इतने पे तो फॉर्मूला लग जाएगा ना, इतने पे ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, बस सिंपल। अभी जो भी आंसर आएगा उसमें लिख देंगे पाई माइनस दिस, ठीक है ना, सिंपल हो गई ना बात। तो हम कोई भी अब केस वो वाला नहीं डिस्कस करेंगे जहां पे एक्स वाई नेगेटिव है, मानो सिंपल या तो एक्स नेगेटिव है या वाई नेगेटिव है या दोनों नेगेटिव है, वो केस अब हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। और ये बोलते ही आर डी शर्मा या फिर इस तरह की बुक जहाँ पे बहुत महंगा प्रूफ दिए होते हैं, इतने इसकी के 3-4 केस मिल जाएंगे, फिर इसके अलग से 3-4 केस मिल जाएंगे, दिमाग ही उड़ जाता है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें खत्म हो गई हमारे लिए, अब हमारे लिए सिर्फ एक बहुत ही गोल्डन हम चीज लेकर चल रहे हैं, और ये है कि एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव हैं, या फिर जीरो चल जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, अगर जीरो अलाउड है तो चल जाएगा, पर एक्स एंड वाई पॉजिटिव है, ये बात एकदम क्लियर हो गया हमारे दिमाग में। अब देखो जैसे ही मैंने ये बोला कि एक्स एंड वाई पॉजिटिव है, इससे क्या पता चला तुम्हें कि एक्स एंड वाई पॉजिटिव है, इससे तुम्हें क्या समझ में आया, एक्स क्या चीज है, एक्स क्या चीज है, एक्स उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को शो कर रहा है, जैसे अगर एक्स जो है वो साइन इनवर्स, देखो हमने बोला ना साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, राइट। तो देखो अगर मैं सोचूं तो एक्स एक्चुअल में है क्या, देखो अगर मैंने बोल दिया कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो एक्चुअल में एक एंगल को शो कर रहा है, मान लेते हैं ए, है ना, और अगर साइन इनवर्स वाई है तो वो एक एंगल को शो कर रहा है जिसका नाम है बी। तो एक्स का मतलब क्या है, अगर ये सब कुछ डिफाइंड हमें करना है, हमें बोला कि एक्स पॉजिटिव है और साइन को अगर आप इधर ले जाओगे तो एक्स अल्टीमेटली साइन ए के बराबर है, राइट, एंड वाई अल्टीमेटली किसके बराबर है, साइन बी के बराबर है। अगर मैंने यहाँ पर टैन लिया होता तो फिर ये टैन ए एंड टैन बी के बराबर हो जाता, अगर कॉस लिया होता तो कॉस ए कॉस बी के बराबर हो जाता। तो इसी चीज को मैं एक झटके में लिख देता हूँ, एंड दैट इज कि यहाँ पर x जो है वो बराबर है जो भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिया है उसके अंदर अगर आप एंगल a डाल देंगे, राइट, और y जो है वो बराबर है अगर आप उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर b डाल देंगे, ठीक है। ये a और b क्या चीज़ है, तो ये a जो है ये है t इनवर्स x और b जो है ये बराबर है t इनवर्स y के। अरे इसको मैंने a बोला है और इसको मैंने b बोला है, यानी कि इसको मैंने a बोला है, इसको मैंने b बोला है, इसको मैंने a बोला है, इसको मैंने b बोला है, ठीक है। तो a प्लस b या फिर a माइनस b या फिर a1 प्लस a2 भी बोल सकते हो, राइट, दैट इज ऑल राइट, दैट इज ऑल राइट। अब मेरी बात सुनो, अगर एंगल ए जो है वो इसके बराबर है तो तुम्हें नहीं लगता कि इसकी जो रेंज होगी वही तो एंगल ए की भी होगी। एक एग्जांपल के तौर पे मानो मुझे दे रखा है कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो ए के बराबर है, ठीक है। अब मुझे ये भी पता है कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो तो माइनस π/2 से π/2 में हो सकता है मैक्स टू मैक्स, लेकिन हमें ये पता है कि एक्स जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि वो पॉजिटिव एंड ऑल दैट दे रखा है तो हम बोल सकते हैं कि वो 0 से π/2 में होगा। एंड क्योंकि तो यहाँ पे तो हम बड़े आराम से ये बोल सकते हैं कि वो 0 से π/2 में होगा, यानी कि जो एंगल ए है वो 0 से π/2 में होगा, सही है। एंड बिल्कुल यही सेम चीज अगर तुम यहाँ y लगा दोगे तो यहाँ b आ जाएगा, यानी कि जो b एंगल है आपका वो भी 0 से π/2 में। क्या ये बात सच है? कोई कहा अच्छा ठीक है, अगर मानो यही मैं टैन वाला केस लेता, मानो यहाँ पे मैं ले लेता टैन, तो टैन इनवर्स x एंड टैन इनवर्स y वो भी माइनस π/2 से π/2 में ही होते हैं, राइट, बस वहां पे ओपन होता है, वहां पे ओपन होता है। तो अगर तुम x पॉजिटिव ले लोगे तो वो 0 से π/2 में आ जाएगा, 0 पे क्लोज रहेगा, मतलब वो जनरल सेंस है, वो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, मतलब a एंड b जो है वो भी 0 से π/2 में तो आ जाएंगे, राइट। अच्छा अगर मैं cos इनवर्स ले लूंगा, अगर मैं cos इनवर्स ले लूं, cos इनवर्स, तब क्या होगा, तो लोग सर अब मामला खराब हो गया क्योंकि अब ये तो 0 से π में आएगा। मैं रुक जा, 0 से π में आएगा, लेकिन क्योंकि x और y पॉजिटिव हैं तो जो cos इनवर्स होता है वो माना कि वो ऐसे जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड उसमें 0 से π, लेकिन जो पॉजिटिव वाला केस होता है उसमें तो वो भी सिर्फ 0 से π/2 में होता है ना। π/2 से π वो किसमें होता है, बोलो किसमें होता है, नेगेटिव के केस में। नेगेटिव वाला केस हमने पहले ही हटा दिया है, तो सिर्फ ये वाला केस ही आप लोगे, तो इसमें भी आपको कितने से मतलब है, क्योंकि x पॉजिटिव है तो 0 से π/2 में ही मतलब है, ठीक है। एंड अगर आप थोड़ा समझ जाओ, कल को अगर मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बना दूंगा, उसका नाम हो sec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स y, ठीक है, या फिर cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y, वो सब के सब छेओ के छेओ कहाँ होते हैं, वो छेओ के छे कहाँ पर होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होते हैं, यानी कि 0 से π/2 में ही होते हैं, चाहे कोई भी हो, क्योंकि तुमने पहले ही बहुत बड़ा काम कर दिया, तुमने x और y को पॉजिटिव ले लिया, ये बोलते ही तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ गए, राइट। तो क्या मैं बेनागा, बिना कोई सोचे समझे, बिना कोई टेंशन लिए, क्या मैं सीधे बोल सकता हूँ कि कोई भी, ये मैंने 6 मान ली एग्जाम्पल के लिए रखे हैं, करने को तो तुम इसी मेथड से cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y भी बना सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम,
हम ये बोल सकते हैं बड़े प्यार से कि a कॉमा b ये जनरल सेंस में हमारे 0 से पाई बाय 2 में बिलोंग करेंगे। यहाँ पे मैं ओपन बना देता हूँ क्योंकि अब मैंने सबके लिए बोल दिया, मैंने कॉट भी इंक्लूड कर लिया, मैंने सेक भी इंक्लूड कर लिया, कोसेक भी इंक्लूड कर लिया। कहीं पे 0 डिफाइन नहीं होगा किसी के केस में, किसी के केस में पाई बाय 2 डिफाइन नहीं होगा, किसी के केस में दोनों डिफाइन होंगे, पर जनरल सेंस में इतना इंटरवल तो 6 के 6 में डिफाइन होगा, राइट? बात एकदम क्लियर है। तो अगर x और y पॉजिटिव हो गए तो a कॉमा b जो होगा वो पक्का 0 से पाई बाय 2 में बिलोंग करेगा। ये बात पक्की है एकदम। अब देखो हमें क्या निकालना था, हमें a1 प्लस माइनस a2 निकालना, यानी कि हम अपनी लैंग्वेज में भी यहाँ पे बोलें तो हमें या तो a प्लस बी निकालना होगा या फिर हमें a माइनस बी निकालना होगा। अब ये चीज मैंने तुम्हें पहले ही समझा रखी है, अभी जो मैंने ऊपर डिस्कशन किया था मैं एक बार और समझा देता हूँ कि a प्लस बी जो होगा वो 0 से पाई में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? देखो a जो है वो बिलोंग करता है 0 से पाई बाय 2 में, b जो है वो भी बिलोंग करता है 0 से पाई बाय 2 में। तो आप डायरेक्टली इनइक्वालिटीज को जोड़ सकते हो, दैट वुड बी 0 प्लस 0 0 पाई बाय 2 प्लस पाई, दैट इज सिंपली पाई। तो a प्लस बी 0 से पाई में होगा, a माइनस बी जो होगा a माइनस बी, ये कैसे निकालोगे? तो मैंने बोला था ऐसे नहीं कि माइनस कर दिया कि 0 माइनस 0 0 हो गया, पाई बाय 2 माइनस भी आप सीधे बोल दोगे तो 0 से 0 में आ गया। ये चीज तुमने गलत कर दी, ये हम नहीं कर सकते थे। हम लगाएंगे पहले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हर तरफ, जब माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो 0 माइनस 0 वो तो 0 ही हो गया, ये बन गया a माइनस जी पाई बाय 2, ओ सॉरी एक मिनट देखो ना, एक चीज समझाना भूल गया। ये इनइक्वालिटी शिफ्ट हो गई ना यहाँ पे, तो क्योंकि इनइक्वालिटी चेंज हो गई है तो ये हट करके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस पाई बाय 2 इधर आ जाएगा। ये मैंने समझा रखा है ऑलरेडी, ठीक है, इसलिए मैं जल्दी में समझा रहा हूँ ये चीज़। अब अगर तुम इसको ऐड कर दो यानी कि a माइनस बी, तो 0 माइनस पाई बाय 2 क्या बन गया? माइनस पाई बाय 2, राइट? एंड पाई बाय 2 प्लस 0 करोगे क्या बन जाएगा? पाई बाय 2। बस यही गेम है पूरा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि हमने इसमें क्लोज्ड इंटरवल क्यों नहीं लिया है, ठीक है? कि कोई लोग सोच रहे होंगे कि आपने यहाँ पे ये क्लोज क्यों नहीं बनाया है, उसका मतलब समझ में आ रहा है, क्योंकि हम 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में होगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये सब बात हम एकदम पक्की करते चल रहे हैं अपने साथ साथ, ठीक है जी, बढ़िया। अब मेरी बात सुनो, इसी से वैसे इससे हम बहुत सारी चीज़ें तो 1 मिनट में बता सकते हैं अगर तुम सोच पाओ तो। जब मैंने तुमसे बोला था कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, ठीक है, यानी कि हम सीधी सीधी बोल रहे हैं a माइनस b। तो जैसे मैं बताया नहीं था, ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी थी। मान लो ये 45 डिग्रीज है, मान लो ये माइनस 30 डिग्रीज है, राइट? ये मान लो माइनस 30 डिग्री, तो आंसर आ जाता है 15 डिग्री। तो मैं बोलते हैं 15 डिग्री कौन से साइन इनवर्स के बराबर होगा। ऐसा हम क्यों कर पाए थे? क्योंकि ये चीज़ जब भी होगी ये हमेशा माइनस पाई बाय 2 में ही होगी, तो इसको हमेशा साइन इनवर्स के टर्म में लिखा जा सकता है। या अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के खेलूँ तो मैं भी बोल सकता हूँ कि टैन इनवर्स के टर्म में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 टैन इनवर्स की भी रेंज होती है, राइट? अच्छा, लेकिन अगर कॉसेक इनवर्स उठा के ले आऊँ मैं इसमें, कॉसेक इनवर्स, तो बिल्कुल सही है, बस इसमें से 0 हटाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है? 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि a और b बराबर नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं बस एक वो वाला केस हटा दूंगा तो फिर कॉसेक इनवर्स में भी बिल्कुल ऐसी काम चल जाएगा आपका, राइट? तो अगर काम चल गया तो तुम्हें क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि इनके फॉर्मूले तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ बिना कोई अभी आगे की जो मैं बकवास करने वाला हूँ। लेकिन फिर भी क्योंकि हम एकदम एक जनरल मेथड बनाना चाह रहे हैं तो अपनी शांति के लिए अभी हम अपने आप को कंट्रोल करेंगे और हम ऐसे नहीं लिखेंगे, वरना हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट अगर तुम थोड़ा सा सोच पाओ तो a प्लस बी 0 से पाई के बीच में, एंड 0 से पाई जो होता है वो किसकी रेंज होती है? कॉस की, कॉट की, साइन, सेक की, राइट? तो अगर मैं तुमसे बोल दूँ कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, राइट, तो दिस इज सिंपली a प्लस बी। फॉर एग्जाम्पल कॉस इनवर्स x, मान लो कॉस इनवर्स 1/2 लिखा हुआ होता है यहाँ पे, दैट वुड बी 60 डिग्रीज। और कॉस इनवर्स y क्या होता है? मान लेते हैं कॉस इनवर्स 1/√2 लिखा होता है, दैट वुड बी 45 डिग्रीज। तो प्लस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 105 डिग्री। कॉस जो होता है उसको 105 डिग्री पे कोई दिक्कत नहीं होती है, साइन इनवर्स को होती है। दैट मीन्स कि a प्लस बी 0 से पाई के बीच में आएगा, 0 से पाई में आ रहा है, 0 से 180 के बीच में है। तो क्या ये किसी कॉस इनवर्स के बराबर हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। किस कॉस इनवर्स के बराबर होगा? कॉस को इधर ले जाओ, क्योंकि लेकर जाया जा सकता है। तो यानी कि कॉस 105 डिग्री जो होगा वो इस बवाल खोटे के बराबर हो जाएगा, यानी कि कॉस 60 प्लस 45। यानी कि आप बड़े आराम से इसको लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स में क्या आ जाएगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी के हिसाब से क्या आएगा? कॉस ए कॉस बी, दैट वुड बी एक्स वाई। फिर साइन ए साइन बी क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, एंड द थिंग इज डन इन 1 सेकेंड, खत्म, छुट्टी, ठीक है? बस ये इसका आंसर हो जाएगा, कोई केस नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हम अभी ही कर सकते हैं, पर हम ये जो हम कर रहे हैं ये इनमें तो वैलिड है, जो स्पेशल केसेस है हमारे, कुछ में तो वैलिड, पर हम चाहते हैं कि एकदम जनरलाइज्ड मेथड बन जाए, कुछ एकदम जनरलाइज्ड मेथड बन जाए। तो वो कैसे बनेगा वही हम करना चाह रहे हैं। अब ध्यान से देखो, अब हम अपनी यहाँ पे एक नेक्स्ट तलवार में लिखने वाला हूँ, और वो ये है कि ये जो a और b है ये t इनवर्स के टर्म में दे रखा है तुमको। t इनवर्स यहाँ पे tan से मतलब नहीं है, t इनवर्स यानी कि साइन कॉस टैन कोसेक जो भी है, तो जो तुम्हें दे रखा है
ठीक है, मतलब कि जो भी तुम्हें दे रखा है ए प्लस बी या माइनस बी, ए प्लस बी बोल दिया है या उसने ए माइनस बी बोल दिया है, इसका वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लो जो तुम्हारे पास था, जो भी था, ठीक है, ये जो भी टी दे रखा था उसी का वो ले लो। इनफैक्ट अब तुम चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो भाई, टी ए प्लस माइनस बी जो है, मानो यहाँ लिखा होता है साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी को तुम खोल के लिख सकते हो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। और फिर उस साइन ए को तुम कन्वर्ट कर सकते हो एक्स और वाई में, राइट। तो वो सब कर सकते हो, पर मैं अभी उसको शो नहीं कर रहा अलग स्टेप में, मैं बोल रहा हूँ इसका हाथ के हाथ पे टी इनवर्स भी ले लो, ठीक है। इतना तुम्हारे लिए संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ तुम्हारे सामने। मान लो मैं तुम्हारे लिए लेकर चल रहा हूँ cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, मान लो मैं तुम्हारे लिए ये लेकर चलता हूँ, ठीक है। लेट अस सी, इसको डिराइव करते हैं, आ जाओ, ठीक है। इस मेथड से जैसे हम लोगों ने अभी बोला, तो हमारा एम क्या है, हमारा एम है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, ये हमें कैलकुलेट करना है साहब। आइए बिल्कुल आ जाइए, और ये हमें पहले से पता है कि x कॉमा y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही हो सकते हैं, ठीक है। कुछ केसेस ऐसे होंगे जहाँ पे x और y 0 नहीं होंगे, पर cos इनवर्स के तो हो सकते हैं, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। पहला स्टेप क्या है साहब, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है, पहला कि वही x और y पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमने इसको एंगल a बोला है एंड इसको एंगल b, तो हमें a माइनस बी कैलकुलेट करना है। हमारा एम क्या है, a माइनस बी कैलकुलेट करना। इसको थोड़ी देर के लिए c बोल देते हैं, ये मेरा तरीका, ठीक है। a माइनस बी हमें कैलकुलेट करना है, उसको मैंने c बोल दिया, ठीक है। अब a जो है पहले चेक कर लो एक बार, अपनी अपनी दिल की संतुष्टि से लिख लो एक जगह पे कि भैया a एंड b ये दोनों के दोनों बिलोंग करेंगे किसमें, ये दोनों के दोनों बिलोंग करेंगे 0 से π/2 में। दोनों जगह में क्लोज बना सकता हूँ, 0 से π/2 में बिलोंग करेंगे, क्योंकि मैंने इसको a बोला है एंड मैंने इसको b बोला है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा हो जाएगा, एंड दैट सिंपली मीन्स, क्योंकि हमें पहले से पता है कि अगर ऐसा होता है तो a माइनस बी जो होगा वो माइनस π/2 से π/2 में बिलोंग करेगा। क्या ये बात सच है? हाँ जी बिल्कुल सच है, हाँ जी बिल्कुल सच है। ओके, सेकेंड बात, अब आपने क्या बोला है, अब आपने बोला ये जो भी a माइनस बी आया है, ये जो भी a माइनस बी है, इसका मैं कॉस ले लूँ। आपने बोला ना कि इसका टी ले लो, है ना, इसका टी ले लो, इसका टी ले लो, मैंने ले लिया भैया, कॉस ले लिया। और फिर इसी का हाथ के हाथ कॉस इनवर्स भी ले लो, मैंने कहा ठीक है कर लिया, ये कर लिया। अब इसको एज अब देखो इसके आगे का मैं समझा रहा हूँ तुमको, इसको ऐसे लिख रहने दो, कॉस ए, मैंने इसको खोल दिया हमने, ठीक है, क्योंकि हम इसके आगे क्या करेंगे फिर, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, सही कह रहा हूँ, एकदम सही लिखा है मैंने, बिल्कुल। अभी इसको ऐसे लिख रहने दो कॉस इनवर्स को। कॉस ए क्या चीज़ है, कॉस ए को तुमने क्या बोला है, ए, अरे सॉरी इसी को तो तुमने बोला है ना, तो कॉस ए क्या हो गया x, कॉस बी क्या हो गया y, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है x y प्लस साइन ए साइन डी क्या, देखो कॉस ए अगर मेरा x है, दैट मीन्स हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, यानी कि कॉस जो होता है वो प्लस माइनस रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। लेकिन हमने यहाँ बोल दिया है कि हमारा सब पॉजिटिव है, x और y पॉजिटिव है, यानी कि आपका कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, और ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट क्या होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी, तो प्लस माइनस में आपको माइनस को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ से हमने माइनस को हटा दिया, हटा दिया। जैसे ही हटाया दैट मीन्स कि कॉस जो हो गया वो बराबर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर के, यानी कि अगर कॉस, ठीक है, ये समझ में आ गया। इनफैक्ट यही सेम चीज मैं इसके लिए ऐसे भी कर सकता था कि साइन स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर के, यानी कि साइन की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, रूट के अंदर 1 माइनस सी स्क्वायर। मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि साइन भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ना यहाँ पे, राइट। तो साइन की वैल्यू कितनी हो गई 1 माइनस सी की वैल्यू कितनी है अभी कॉस ए की में x, तो यहाँ आ गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो साइन ए की वैल्यू कितनी हो गई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, कोई प्लस माइनस नहीं है। सिमिलरली बिल्कुल इसी की तरह ये हो जाएगा 1 माइनस वाई का स्क्वायर, राइट। ये चीज समझ में आ गया, ये लॉजिक, ये सब तुम्हें खुद नोट बनाने पड़ेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट खींच के काम नहीं चलेगा इस लेक्चर में, ठीक है। तो ये हो गया एंड ये चीज आ गई आपकी, ठीक है। अब सुनो, इसको ध्यान से लिखना, अब मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूँ, इसको मैंने हटा दिया यहाँ से, ठीक है। एंड ये जो चीज़ हमारे सामने लिखी हुई है ये मैंने इसको उठा के यहाँ, अरे ये क्या हुआ, ठीक है, ये मैंने उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ आएगा गेम, ये है हमारी ट्रिक। ट्रिक क्या है, हमारा एम क्या था भाई, हमारा एम क्या था, हमारा एम है सी को कैलकुलेट करना, सी यानी कि ए माइनस बी को कैलकुलेट करना। ए माइनस बी क्या है, ये हमें इसको कैलकुलेट करना था, ये हमारा एम था। अब देखो ये हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। मेरे सामने तो ऐसे लिखा हुआ है कॉस इनवर्स कॉस सी जो है वो कुछ फलाना टाइप का चीज़ के बराबर है, हमें नहीं मतलब किसके बराबर है। मान लो मैंने अभी इस पूरी चीज़ को बोल दिया, क्या बोलूँ इसको मैं, अरे कुछ भी बोल दिया, ये इसके बराबर है, सिंपल। अब देखो जैसे मैं ये चीज़ देखता हूँ मेरे सामने तुरंत आता है, अच्छा ये तो लिखा हुआ है कॉस इनवर्स कॉस एक्स होता था जैसे मान लो, ठीक है, और मैं बोल दूँ कि कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई की तुम्हें वैल्यू बतानी है, तो कैसे बताते थे, ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाते हैं पहले, ग्राफ कैसे बनता है भाई साहब, आ जाओ, 0 पाई, राइट। और सबसे पहले मैं क्या करता था, y इक्वल्स टू एक्स की लाइन बनाता था, y इक्वल्स टू एक्स की लाइन, तो ये बन गई y इक्वल्स टू एक्स, और ये क्या होता था, ये होता है आपका पाई।
फिर क्या होता है, फिर इसके आगे तंबू ऐसे जाता रहता है, राइट, एंड ऑल दैट। सिमिलरली बिल्कुल इधर भी ऐसे जाता रहता है। अब ये लाइन कौन सी है, ये ऑब्वियसली माइनस एक्स की लाइन है, और यहाँ पे जाके से रही है 0 से, तो ये माइनस एक्स ही है, ठीक है। एंड ये कौन सी जगह है, ये आपका हो गया माइनस पाई, बिल्कुल सही बात है। अब मेरी बात सुनना तुम, हमें ये दे रखा है कि a माइनस बी जो है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, यानी कि जो c है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में बिलोंग करता है, ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो अगर मेरा c जो है, मेरा c माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में बिलोंग करता है, व्हाट डज दैट मीन, माइनस पाई बाय 2 कहाँ पे है, ये रहा माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2 कहाँ पे, ये पाई बाय 2, ठीक है। तो हम इतनी बात कर रहे हैं, हमारा c यहाँ से यहाँ बिलोंग करता है। अब क्लियरली यहाँ पे दो केस बन जाते हैं, यहाँ पे क्लियरली दो केस बन जाते हैं, ठीक है। अगर c तुम्हारा यहाँ बिलोंग करता है या c तुम्हारा यहाँ बिलोंग करता है, उससे बहुत फर्क पड़ेगा, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। अगर c यहाँ बिलोंग करता है तो फिर cos इनवर्स cos c का आंसर देखो, अगर cos इनवर्स cos c मुझसे निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो इसका आंसर सीधे सीधे c हो जाएगा, अगर c तुम्हारा 0 से पाई बाय 2 में बिलोंग करता है। यहाँ मैंने यहीं पे क्लोज ले लिया क्योंकि 0 वाला ऑप्शन हम कहीं पे भी ले सकते थे, तो मैंने इसके साथ ले लिया। लेकिन अगर c तुम्हारा इसमें बिलोंग करता है, इस वाले इंटरवल में माइनस पाई बाय 2 से 0, माइनस पाई बाय 2 से 0 इसमें बिलोंग करता है, तो आंसर माइनस एक्स आएगा, यानी कि माइनस c आएगा। क्लियर होगी बात, क्लियर एकदम, अच्छा जी, ठीक है, बात क्लियर हो रही होगी थोड़ी। व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डज दैट मीन, cos इनवर्स cos c जो है हमें ये दे दिया था कि ये इसके बराबर है। आई होप सो इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ लिखूँ थर्ड स्टेप की तरह, ठीक है, तो जो हमारा LHS है, ये जो चीज़ बनी हुई है LHS, ये दो केसेस में कन्वर्ट हो जाता है अपने आप ही। ये क्या बन गया, देखो ये ऐसे बन गया कि इसको हम ऐसे लिखेंगे कि इफ c जो है वो 0 से पाई बाय 2 में बिलोंग करता है, तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई थी ना अभी, ये जो इक्वेशन लिखी हुई थी, ये जो चीज़ लिखी हुई थी, ये क्या बन जाती है, LHS क्या बन जाएगा तुम्हारा, LHS बन जाएगा सिंपल c, ठीक है ना। LHS क्या बन गया, देखो इन दोनों चीज़ों को साथ में रखता हूँ मैं, ये चीज़ इसमें ये जो है ये बन गया सिंपल c, और c बराबर हो गया किसके, cos इनवर्स एक्स वाई प्लस 2 रूट्स के, ठीक है, ठीक है। लेकिन इफ c जो है वो माइनस पाई बाय 2 से 0 में बिलोंग करता है, तो यही LHS बन जाएगा माइनस c, तो ये बराबर हो जाएगा इसी के cos इनवर्स ये फलाना ढिमका चीज़, ये माइनस को मैं इधर ले जा सकता हूँ, ले गया इधर में। नाउ ये जो c, द क्वेश्चन इज डन, क्योंकि ये जो c है यही क्या चीज़ थी, a माइनस बी, तो ये बन गया a माइनस बी, ये भी बन गया a माइनस बी, राइट, और यहाँ पर भी आ जाएगा a माइनस बी, ठीक है। और अब जैसे हम लोगों ने अभी साइन वाइन के लिए किया था ना, बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं भैया। a माइनस की जगह पे ये a माइनस भी थोड़ा लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, वो इसके बराबर होगा, एंड इसमें हम लिखेंगे कि नहीं साहब cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y जो है ना, वो तो एक्चुअली माइनस इसके बराबर होगा, माइनस इस चीज़ के बराबर होगा, जब आपका a माइनस बी इसमें होगा, अगर a माइनस बी इसमें होगा तो ये होगा, अगर a माइनस बी इसमें होगा तो ये होगा। अब फिर इसमें वही तुम्हें अजीब लग रहा होगा कि यार a माइनस बी तो कोई सेंस नहीं बना ना, क्योंकि सर हमें तो इसके टर्म्स में चाहिए। मैं बिल्कुल सही बोल रहे हो, अब हमें इसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, जैसे हमने अभी साइन इनवर्स के लिए किया था ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली कंडीशन आ गई थी, तो इसमें भी हमें उसी तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पहले मैं अभी इतना तो समझा दूं जितना मैंने लिखा है यहाँ पे, तो इसको मैं अपने स्टेप्स में अगर लिखूँ यहाँ पे, तो पहला स्टेप तो हमारा वही है कि एक्स और वाई पॉजिटिव होने चाहिए, उसके हिसाब से हमारा a जो है वो इसके बराबर होगा, b हमारा इसके बराबर होगा, जिसकी वजह से a और b जो होंगे वो 0 से पाई बाय 2 में आ जाएंगे, एंड दैट सिंपली मीन्स कि a प्लस बी जो होगा वो 0 से पाई में होगा, a माइनस बी जो होगा वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में होगा, राइट। दैट सिंपली मीन्स कि हम इसका क्या करेंगे, अब हम इसका tan इनवर्स t ये करेंगे, और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, जैसा कि हमने किया, हमने जब इसको सॉल्व किया तो ये कुछ इस प्रकार से आ गया, राइट। किसके प्रकार से आ गया, ध्यान से देखो, cos इनवर्स cos में हमने इस चीज को x और y के टर्म्स में हम लोग ले आए, राइट। तो हमने क्या किया, हमने इतने पार्ट को सॉल्व कर लिया, जब हमने इतने पार्ट को सॉल्व कर लिया तो यही चीज बन गई tan इनवर्स, और यहाँ पे एक फंक्शन आ गया जो कि x और y का फंक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, अब हम नाउ ये जो हमारा LHS है, यानी कि अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे tan इनवर्स tan a प्लस माइनस b, ये जो भी चीज़ है इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट यूजिंग ग्राफ्स, ठीक है, वो हमें आता है ऑलरेडी, जैसे कि हम लोगों ने किया। जब वो हम कर लेंगे उसके बाद नाउ अभी जब हमने कर लिया तो ये ऑब्वियसली इसके कुछ केसेस बन जाएंगे या नहीं बनेंगे, दो बातें हो सकती हैं, या तो केस बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। जो भी बनेगा, ये अभी हमने क्या किया, ये हमारा LHS था, राइट, ये हमारा LHS था, तो ये जो LHS आया है इसके केसेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये चीज़ बराबर हो जाएगी किसके, tan इनवर्स f x, y के, सही कह रहा हूँ मैं एकदम। और फिर हम क्या करेंगे, इस LHS को हम एकदम प्योर कर लेंगे, यानी कि देखो क्या किया मैंने यहाँ पे, देखो हमने पहले
इसकी वैल्यू निकाल के हम लोगों ने ऐसे कर लिया था, इसको कर लिया था। फिर हमने अपना ये थर्ड स्टेप क्या किया, हमने थर्ड स्टेप में क्या किया, हमने इस चीज़ को अलग से बुलाया, हमने अलग से बुलाया अपने LHS को। और हमने जब अपने LHS को अलग से बुलाया तो हमने देखा कि LHS तो एक्चुअली में ये बन जाता है। फिर हमने इस तरीके से लिखा था इस चीज़ को, LHS को। और फिर हमने क्या किया था, फिर हमने बोला था कि ये तो सी रह गया था, और मैंने बोला था माइनस को इधर ले जाओ। तो ये मैंने क्या किया, मैंने LHS में सी बना लिया प्योर, मैंने प्योर सी बना लिया LHS साइड में, ठीक है। तो LHS में तुमने फिर से क्या बना लिया, LHS में तुमने प्योर सी बना लिया, यानी कि a प्लस माइनस बी जो भी था वो बना दिया। और फिर इसमें टी इनवर्स fx, y ये एडजस्ट हो गया, ये अपने आप ही एडजस्ट हो गया, इसमें प्लस माइनस लग जाएगा, पाया वाया जो भी लगना होगा वो लग जाएगा, एंड दिस वुड बी योर आंसर, दिस वुड बी आंसर। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या आएगी, अभी तुमने कंडीशन में चेंज नहीं किया, यहाँ पे ये होगा और साइड में कुछ कंडीशंस लिखी होंगी, कुछ कंडीशंस लिखी हुई होंगी, लेकिन वो कंडीशंस जो होंगी वो a, b में होंगी। तो अब हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इन कंडीशंस को, कन्वर्ट कंडीशंस इन x, y एंड देन यू गेट द फाइनल आंसर जहाँ से तुम शुरू हुए थे, क्योंकि अब तुमने सबको जी इसको भी और इसको भी सबको तुमने x और y में कन्वर्ट कर लिया है। तो tan इनवर्स x एंड tan इनवर्स y, इसको भी ये चीज़ हमने इसको लिख दी है, एंड ये पूरा आंसर आपका बिल्कुल प्यारे तरीके से सब कुछ x और y में ही आ जाएगा, एंड दिस वुड बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। जो कि हमारा यहाँ पे आया अभी तक नहीं है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ये किया नहीं है, अभी तक हम लोगों ने a माइनस बी इसको कन्वर्ट नहीं किया है। तो आओ पहले इसको कन्वर्ट भी कर लेते हैं हाथ के हाथ। तो अगर तुम कन्वर्ट करने बैठोगे तो तुम्हें दिख रहा है कि a माइनस बी जो है, मानो हम ये वाला केस ले लेते हैं, ठीक है, कि a माइनस बी जो है वो 0 से π/2 में बिलोंग करता है, यानी कि 0 से π/2। अब देखो फिर वही बात, एक मिनट सॉरी, यहाँ रख देता हूँ, a माइनस बी, ठीक है। अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है, हमने यहाँ पे 0 को इंक्लूड कर लिया तो हम यहाँ से 0 को हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली क्या है ना, एक और चीज़ समझने वाली क्या है, यहाँ पे फिर ऑब्वियसली क्लोज आ जाएगा। देखो ये जो है ये तो ऑब्वियस है, देखो हमें ये पहले से पता था कि a प्लस बी जो होगा वो 0 से π में नाचेगा, एंड a माइनस बी जो होगा वो माइनस π/2 से π/2 में नाचेगा, डिपेंडिंग ऑन जो भी होगा वहाँ पे उसके हिसाब से ओपन क्लोज जो भी है इस टाइप से बन जाएगा, राइट। द पॉइंट इज कि ये चीज़ तो ऑब्वियस है, ये तो होना ही था, जैसे ये चीज़ होनी ही थी। तुम्हें याद होगा जब मैंने तुम्हें x² + y² वाला प्रूफ कराया था तो उसमें भी मैंने यही बोला था कि हमें ये दे रखा है कि a प्लस बी जो है वो 0 से पाए तक तो होना चाहिए, पर हमने यहाँ बोला था कि हम अभी ये वाला कंडीशन देख रहे हैं जहाँ पे a प्लस बी π/2 से छोटा है। तो मैंने बोला ये चीज़ तो ऑब्वियस है, ये तो होनी ही है, हमें तो इसको देखना है। तो यहाँ पर ये चीज़ ऑब्वियस है बिकॉज ऑफ दिस, ये चीज़ ऑब्वियस है, पर ये चीज़ ऑब्वियस नहीं है क्योंकि a माइनस बी वैसे तो माइनस π/2 तक जाता है, पर हमने अपनी रिस्ट्रिक्शन यहाँ लगाई है। तो इनइक्वालिटी कौन सी सॉल्व करनी है, यहाँ हम बच गए, बहुत आसान हो गया हमारे लिए, ठीक है। क्या आसान हो गया, अरे ये हमें करने की जरूरत है ही नहीं, ये तो ऑब्वियस है, ठीक है ना, ये तो हमेशा ट्रू होगा, ये तो हमेशा ट्रू होगा। ये चीज़ है जो हमेशा ट्रू नहीं होगी, तो हमें इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना तो बच्चों का काम है, इसको उधर ले जाओ, सिंपल। a जो है वो b से बड़ा है, मतलब इसको ऐसे देख सकते हैं कि a जो है वो b से बड़ा होना चाहिए, a b से बड़ा होना चाहिए। तो अब क्या करते हैं, ध्यान से देखो, हम cos अप्लाई करेंगे बोथ साइड्स। अब देखो जो cos आपका फंक्शन है, अब ये जो a और b हैं ये 0 से π/2 में बिलोंग करते हैं। तो 0 से π/2 में cos का ग्राफ कैसा होता है, cos का ग्राफ ऐसा जाता है, ये ऐसे ऐसे एंड ऑल दैट। यानी कि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो cos का ग्राफ 0 से π/2 में कैसा है, डिक्रीजिंग ग्राफ है ना। ध्यान से देखो लेफ्ट से राइट जाने में ग्राफ आपका डिक्रीज हो रहा है। तो अगर यहाँ पे मान लो ये a है, सॉरी a यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि a b से बड़ा है, तो अगर ये b है तो a आगे होगा, यहीं पे होगा। क्लियर सी बात है, एकदम क्लियर दिख रहा है कि ये और ये के कंपैरिजन में आपका cos a जो है वो cos b से छोटा है, यानी कि इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी साहब। तो cos a को तुमने क्या बोला है x, cos b को तुमने क्या बोला है y, तो x लेस देन इक्वल टू y हो जाएगा, राइट। तो इस सिचुएशन की कंडीशन क्या बन गई, x लेस देन इक्वल टू y। एंड कॉमन सेंस की बात है कि जो उसका दूसरा केस है, यानी कि ये वाला जो केस है वो इसी का रिवर्स है। उसमें क्या हो रहा है, उसमें 0 जो है मतलब a माइनस बी से बड़ा हो जा रहा है, तो ये इनइक्वालिटी फिर ऐसी हो जाएगी, यानी कि यही चीज़ ऐसी बन जाएगी, तो ये वाली चीज़ ऐसे हो जाएगी, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा x ग्रेटर देन y। अब जो बना है बस यही आपका मेन है, ठीक है। मेरा तो पता है ये खत्म हो गई, जगह खत्म हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको रब करके यहाँ लिख सकता हूँ, सिंपल सा क्या लिख सकता हूँ मैं कि cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल्स टू, अगर x लेस देन इक्वल टू y है तो इसका आंसर होगा cos इनवर्स के अंदर एक्स वाई प्लस के अंदर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वरना इसका आंसर होगा माइनस में, यहाँ माइनस लगोगे cos इनवर्स एक्स वाई प्लस में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस वाई का स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन वाई। अब ये जो आया तुम देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मूला, यही हमें चाहिए था, ये जो चीज़ आई है यही हमें चाहिए था, बस ये। और यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है पहले से एज्यूम्ड है कि एक्स वाई पॉजिटिव ही होने चाहिए या जीरो। सही है जी, ये हमारा एकदम परफेक्ट जिसको हम बोलते हैं आंसर, दिस इज इट।
राइट। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है, यही हमारा मेथड है। अभी मैं इस मेथड को और अच्छे से एकदम सजा के इंग्लिश में लिख दूंगा, ठीक है। और अब हम इन सब के फॉर्मूले डिराइव करेंगे, फिर लिखेंगे एकदम सिस्टमैटिकली, मैं एकदम सब बना के रख दूंगा तुम्हारे सामने, ठीक है। तो अभी तक का ये एक तरीके का डिस्कशन ही चल रहा था, ठीक है। अभी भी हमारे एक तरीके का, अभी हमने इस मेथड का डिस्कशन देखा है। कुछ लोगों के दिमाग में एक तगड़बाजी चल रही होगी, उनके दिमाग में होगा कि ये क्यों किया यार, ये क्यों करा तुमने, ठीक है, इसकी क्या जरूरत थी। जैसे उन्होंने बोला कि अभी आपने जानबूझ के cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y लिया। मैंने कहा हाँ, तो एक काम करो, आप cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y लो। मैंने ले लिया, तो यहाँ पे a प्लस बी आप c के बराबर होगा। तो a कॉमा बी तो अभी भी 0 से पाई बाय 2 होंगे। मैंने कहा हाँ, तो a प्लस बी जो होगा सर वो तो 0 से पाई में आ गया। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो, 0 से पाई में आ गया साहब, 0 से पाई में आ गया। तुम कहोगे सर तो ये तो डायरेक्टली हो जाएगा ना, अब आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हो, पर इस मेथड में वो मेथड ऑलरेडी इंक्लूड आ गया, उसके अंदर एनगल्फ हो गया ये मेथड, उसका एक सबसेट बन गया। ये समझो, इस बात को समझो, कितनी प्यारी बात है। देखो यही तो करोगे तुम, इसमें भी यही करोगे, बस यहाँ प्लस आएगा। अगर यहाँ प्लस आएगा तो फिर यहाँ माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि cos a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, राइट। तो ये चीज आ जाएगी, है ना। फिर हम क्या बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे यार अब हमें इसको कैलकुलेट करने की जरूरत है, ठीक है। तो तुम बोलोगे ये तो क्या लिखा हुआ है, c लिखा हुआ है, तो cos इनवर्स cos c अब मुझे कैलकुलेट करना होगा, LHS मुझे अलग से निकालना होगा। तो cos इनवर्स cos c, अब यहाँ पे अब ध्यान से देखो, अब ये चीजें चेंज हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली। और बस यही इसका ट्विस्ट है, यही इसका मजा है इस मेथड का। c जो है वो हमें पहले से पता है कि वो 0 से पाई में ही बिलोंग करता है साहब। अगर 0 से पाई में बिलोंग करता है तो आंसर प्योर x है। प्योर x मतलब समझते हो कि cos इनवर्स cos c का आंसर c आ जाएगा डायरेक्ट, कोई केस नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं आएगा। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि कोई केस है ही नहीं, यानी कि तुम जो चाहो वो डालो, ये तो हमेशा सच है। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ साहब, मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस चीज़ को हटाऊं, थर्ड स्टेप को अपने, बड़े कोफ्त हो रहा है मुझे ये सब हटाते हुए, लेकिन हटाना जरूरी है क्योंकि तुम्हें समझाना पड़ रहा है, तभी मैं कह रहा हूँ नोट्स बनाओ यहाँ पे अगर तुम मेरे इस PDF को ले भी लोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें समझाया है। तो cos इनवर्स cos c जो है वो c के बराबर है, यानी कि ये पूरी जो चीज़ है ये c बन गया, ठीक है। यहाँ कोई केस नहीं आया, LHS ये बन गया, ये बराबर है किसके, ये बराबर है इसके, तो ये बराबर है साहब इसके, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर के, ठीक है। अब c क्या था, अब मैंने बोला था ना c को खोले तो c क्या चीज़ थी, a प्लस बी क्या था, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। दैट्स इट, दैट इज द आंसर, खत्म, एंड ऑफ डिस्कशन। क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन ही नहीं है, कोई कंडीशन है ही नहीं, और यही तो मैंने बोला भी था तुमसे। तो कोई कहेगा कि तुम डायरेक्टली भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, बट ये मेथड में सब कुछ एनगल्फ हो गया, सब कुछ उसी में आ गया। इस वजह से हम इसी मेथड को एक जनरल मेथड बना के कर रहे हैं, ठीक है जी। क्या बात क्लियर हो गई? अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस मेथड को थोड़ा सिस्टमैटिकली लिख दूंगा, ठीक है। और फिर मैं तुमसे बोलूंगा कि ये सारे के सारे खुद डिराइव करो, क्योंकि जब तुम अपने हाथों से अपनी रफ कॉपी में या कॉपी में नोट्स में खुद डिराइव करोगे ना, तो उससे फायदा क्या होगा कि एक तो तुम्हें ये डेरिवेशन क्लियर हो जाएगा, जिससे तुम्हारा ITF एंड इनफैक्ट पूरी मैथमेटिकल नॉलेज बहुत डीप हो जाती है। दूसरा तुम्हें ये फॉर्मूले याद होने लगेंगे, जैसे मुझे आपसे ये याद होने लग गया, ये चीज़, ये एंड ये, देखो कुछ है तुम्हें अपने आप ही याद हो गया कि यहाँ प्लस क्यों आया है और यहाँ माइनस क्यों आया है। हमें अंदर तक की बात पता है साहब, हमें अंदर तक की बात पता है, ये प्लस क्यों आया है और ये माइनस क्यों आया है। ये माइनस इसलिए आया है क्योंकि उस टाइम पर a माइनस बी जो था वो माइनस पाई बाय 2 से 0 में चला गया था, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए हमने माइनस लगा रखा है, ठीक है। अभी वो सब चीज़ें मैं फिर से बताऊंगा। द पॉइंट इज कि एक एक को डिराइव करेंगे। इस मेथड को मैं एक बार फेयर आउट करके लिख देता हूँ, ठीक है जी, और उसके बाद मैं तुमसे बोलूंगा कि सब निकालो बैठ के, ठीक है। तो वो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी एक तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्विंग हो गई एक तरीके की, ठीक है जी। तो करते हैं फिर। तो मैंने यहाँ पर एकदम समराइज करके लिख दिया है मेथड टू फाइंड t इनवर्स x प्लस t इनवर्स y, जहाँ पे x, y जो है वो हमने पॉजिटिव लिया है, और ये जो जीरो मैंने बना दिया है, यहाँ पे मैंने बोल दिया कि जीरो पे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है कि x और y जीरो कहाँ पे हो सकता है, हर सिचुएशन में नहीं हो सकता, सिर्फ साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स के केस में ही हम ऐसा कर सकते हैं, टैन इनवर्स में नहीं लेंगे, ठीक है। जैसे कोसेक इनवर्स है उसमें गड़बड़ हो जाएगी, सही है, मतलब समझ रहे हो, मतलब बहुत सारी सिचुएशन में गड़बड़ भी हो सकती है। और इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ कि अगर तुम चाहो तो सीधी सीधी x, y ग्रेटर देन 0 ही लेकर चलो हर किसी सिचुएशन में, क्योंकि अगर x और y 0 है, मानो अगर x 0 हो गया, तो साइन इनवर्स का एग्जांपल ले लो, साइन इनवर्स 0 क्या हो जाएगा, ये तो पूरी चीज़ ही हट जाएगी ना, 0 ही रह जाएगा यहाँ पे सिंपल, और दोनों ही 0 होगा, पूरी चीज़ ही 0 हो जाएगी। कोई कहेगा कॉस इनवर्स में ऐसा नहीं होगा, मैंने कहा कॉस इनवर्स में भी तो 1 बन जाएगा ना, मतलब बहुत बेसिक हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसलिए इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इनको एक लाइटनेस के साथ देखो रादर देन अभी रिगर के साथ। अब इधर देखो, पहला स्टेप हमारा होगा, हम बोलेंगे टी इनवर्स एक्स को a बोल दो, टी इनवर्स y को b बोल दो, फिर हम बोलेंगे ऑब्वियसली टी ए एक्स हो गया, टी बी आपका y हो गया, ठीक है। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि a कॉमा b पक्का हमारे 0 से पाई बाय 2 के बीच में होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं x और y को, तो वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो सकता है। इसका मतलब a प्लस बी 0 से पाई में हो गया, a माइनस बी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम ये करेंगे, हम टी ए प्लस माइनस बी इवेल्युएट करेंगे टी ए और टी बी के टर्म्स में, ठीक है। और फिर उस पूरी चीज़ को हम x और y में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे कि ये चीज़ हमारी ऐसे आ जाएगी। अगर अभी ये स्टेप्स किसी को समझ में नहीं आ रहे हैं तो अभी मैंने सारे के सारे लिख दिए हैं, सारे के सारे प्रूफ भी मैंने नीचे ही लिख दिए हैं, तो ये शीट तुम्हें मिल जाएगी, ये PDF शीट तुम्हें मिल जाएगी,
ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस टी ए प्लस माइनस बी का टी इनवर्स ले लेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना, तो दोनों तरफ टी इनवर्स आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इतने से पार्ट को यानी कि एलएचएस को अलग से इवैल्यूएट करेंगे, अलग से इवैल्यूएट करके, यानी कि हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे, ग्राफ का यूज करके, टी इनवर्स टी एक्स का फंक्शन का ग्राफ यूज करके। फिर हम एलएचएस और आरएचएस को इक्वेट करेंगे, जिसमें हम सारी चीजें आरएचएस की तरफ ले जाएंगे सच दैट कि एलएचएस पे हमारा प्योर ए प्लस माइनस बी फॉर्म हो जाए, ठीक है। एंड देन हम सारी चीज़ों को एक्स और वाई में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये 7 स्टेप स्ट्रैटेजी है। अब मैं इसको अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। तो हम पहले केस पे लेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई, ठीक है। तो हमने बोल दिया साइन इनवर्स एक्स हमारा ए के बराबर है, साइन इनवर्स वाई भी हमारा बी के बराबर है, यानी कि अब हमें ए प्लस माइनस बी कैलकुलेट करना है। क्या ये बात क्लियर हो गई, राइट। इससे क्या प्रूव हुआ, इससे क्या समझ में आया कि साइन ए जो हो गया वो एक्स हो गया और साइन बी जो है वो वाई हो गया। इसका मतलब ए भी 0 से पाई 2 में आ गया, दोनों पे क्लोज है, ठीक है। दैट मीन्स कि a प्लस बी 0 से पाई क्लोज हो गया एंड a माइनस बी माइनस पाई 2 से पाई 2 में आ गया। ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप हो गया कि इनका साइन ले लो। तो जब मैंने साइन ले लिया तो साइन है कॉस बी प्लस माइनस कॉस है साइन बी, जिसकी वजह से ये चीज़ फॉर्म हो जाएगी। अब मैं ये सब चीज़ें समझा चुका हूँ, इसलिए मैं बहुत स्पीड में लेकर चल रहा हूँ। फिर मैंने साइन इनवर्स ले लिया। जब मैंने साइन इनवर्स लिया तो इधर साइन इनवर्स लोगे और इधर साइन इनवर्स लोगे, तो ये ऐसे आ गया। अब मैंने जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको मैंने एनालाइज किया ग्राफ के थ्रू। तो मुझे साइन इनवर्स का ग्राफ पता है। पहले इसको बिना देखे ग्राफ बताओ मेरे को, वरना ग्राफ भूल जाओगे तुम। ग्राफ बताओ मेरे को फटाक से, स्पीड में एकदम याद करो, है ना। पहले मैंने क्या बोला था, पहले एक्स और वाई एक्सेस बना लो, फिर बता दो ये भाई पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 के बीच में होता है, फिर वाई इक्वल्स टू एक्स की लाइन बना लो। बस अब तो हो ही गया, अब तो कोई बचा ही नहीं। ये एक्स है, राइट, एंड ये चीज़ क्या है, ये पाई बाय 2 है, ये क्या है, ये माइनस पाई बाय 2 है, एंड ये चीज़ आपकी पाई है, राइट। इतना ग्राफ आपको हर किसी को याद होना चाहिए। तो यही ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया है, राइट। मैं फिर से कह रहा हूँ ये ग्राफ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप जितनी बार प्रैक्टिस करके याद कर सकते हो उतना अच्छा है। अब देखो जो मैंने अभी सी वाले एग्जांपल से समझाया था ना कि a माइनस बी को c मान लो, मानो a माइनस बी सी है, तो c जो है वो आपका माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में अप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ पे हो रहा है तो तुम देख सकते हो सिंपल x है, ठीक है ना। ये चीज़ आपकी x है, यानी कि क्या मतलब हुआ इसका कि साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ x हो जाता है, यानी कि जो अंदर होता है वही आ जाता है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, a माइनस बी ही हो जाएगा, ठीक है जी। ये बात समझ में आ रही है कि ये आपका एज इट इज खुल जाएगा। लेकिन अगर a प्लस बी 0 से पाई में हो गया तो अब ये चीज़ एज इट इज नहीं खुल पाएगी। अभी कैसे खुलेगी, अब ये इतने से इतने में तो ये एज इट इज खुल जाएगा x में, लेकिन इतने से इतने में ये कैसे खुलेगा, ये लाइन कौन सी है, ये माइनस एक्स की लाइन जा रही है ऐसे करके, लेकिन क्योंकि पाई से पास करिए तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स, राइट। तो ये खुलेगा पाई माइनस जो भी अंदर है, पाई माइनस एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर, ये एक्स है, ठीक है। तो पाई माइनस एक्स हो गया ये, राइट। तो अगर a प्लस बी इसमें है तो ये एक्स खुलेगा, और अगर a प्लस बी इसमें है तो ऐसे खुलेगा, ठीक है। अब हम इन दोनों पे क्या करने वाले हैं, अब हम बोलेंगे हम अपने LHS, ये हमारा LHS है, LHS क्या है a माइनस बी, और RHS क्या था, RHS ये है, ये रहा RHS, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल वैसे ही लिख दिया, देखो ध्यान से, ये रहा मेरा LHS। भैया LHS पे क्या लिखा हुआ था, देखो पहले क्या लिखा हुआ था, पहले लिखा हुआ था साइन इनवर्स साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स जो भी है माइनस y, ये चीज़। तो इसकी जगह पे क्या आ गया, इसकी जगह पे ये आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे लिखी गई, ठीक है। और फिर हमने पूरी चीज़ को एक्स और वाई में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा 7 स्टेप इसी के लिए कंप्लीट हो गया। तो ए की जगह पे साइन इनवर्स एक्स आ गया, बी की जगह पे साइन इनवर्स वाई आ गया। तो बस ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया फॉर एक्स एंड वाई पॉजिटिव अगर है तो, ठीक है। लेकिन ए प्लस बी के केस में क्या था, ए प्लस बी के केस में ऐसे दे रखा था, ये चीज़ दे रखी थी, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये कुछ इस प्रकार खुलेगी, किस प्रकार खुलेगी, ये जो चीज़ है ये a प्लस बी खुलेगी, ऐसे खुल जाएगी अगर a प्लस बी ऐसा है, और वरना LHS में ये आएगा अगर 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 a प्लस बी ऐसे है। अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे इसको, मैंने बोला ना सब कुछ RHS की तरफ ले जाओ, सब कुछ राइट हैंड साइड पे ले जाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे बवाल खोटो को पाई और ये माइनस ये, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे। जब इधर ले जाएंगे इसका मतलब क्या है, पहले इसको इधर लेकर आओ, ठीक है, और इसको इधर लेकर आ जाओ, फिर इस पूरी चीज़ को रोटेट कर दो, तो a प्लस बी इधर रह जाएगा, पाई माइनस साइन इनवर्स हो जाएगा, राइट। तो ये ऐसा बन गया, ध्यान से देखो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई क्या हुआ, ये a प्लस बी इसके बराबर होगा, a प्लस बी इसके बराबर होगा अगर ये है, अगर ये है a प्लस बी, इसको इधर लेकर जाओ, ये बन जाएगा माइनस पाई, नहीं गलत है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पाई माइनस a प्लस बी है ना, तो इसको ऐसे मान लिया, ऐसा लिखा हुआ है पाई माइनस a प्लस बी को थोड़ी देर के लिए c बोल दिया मैंने, और इस पूरी चीज़ को मैंने थोड़ी देर के मानो t बोल दिया है। तो ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा पाई माइनस टी इक्वल टू सी। अरे इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, दैट सिंपली मीन्स कि c किसके बराबर हो गया, पाई माइनस टी के बराबर हो गया ना, यानी कि पाई माइनस इस पूरी बवाल घोटे के, तो पाई माइनस इस पूरे बवाल घोटे के बराबर हो गया। क्या ये बात क्लियर हो रही है, एकदम क्लियर कट मैंने एक एक चीज़ लिख दिया यहाँ पर। अब हमारा 7th स्टेप क्या है कि इसको
उसमें कन्वर्ट कर दो, सब कुछ x में कन्वर्ट कर दो, तो ये वाली इतना पोर्शन तो पूरा है ही खुद में x और y में। ये x और y में कैसा हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से ट्रांसलेट किया गया, राइट। अब ये बताओ, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि ये बन जाएगा एंड ये वाली चीज़ जो है वो ये बन जाएगी। तो ये हमारा सेकंड हमारा प्रूफ फॉर्मूला हो गया। मैंने ये तक लिख दिया है यहाँ पर कि ये कहाँ से आया कि x² + y² शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 पूरे कंडीशंस के साथ, ठीक है, कि यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्क्वायरिंग क्यों हो सकती है एंड ऑल दैट। अब आता है, और ये सब के तुम्हें नोट्स बनाने हैं। आइडियली मैं तुम्हें सच बताऊं, तुम्हें इस मेथड को यूज करके सारे के सारे खुद प्रूफ करने चाहिए। तो ये तुम्हें देखना नहीं चाहिए, तुम्हें अब देखो तुम्हारे टारगेट बनाओ, इसको प्रूफ करूंगा मैं, करो प्रूफ बिना देखे करो, चलो। आई होप सो तुमने ट्राई किया होगा। सो देखो ये स्टेप तो वही सेम टू सेम है, जिसकी वजह से ऐसा आ गया, जिसकी वजह से ये ऐसा आ गया, राइट। फिर क्या हुआ, तुम अपने आप पढ़ सकते हो। तो हमने फिर दोनों तरफ कॉस ले लिया, तो कॉस a + -b की वैल्यू ये बन जाएगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो जो साइन है साइन भी होंगे वो पॉजिटिव में ही आएंगे, कोई साइन चेंज नहीं होगा। फिर हमने कॉस इनवर्स ले लिया बोथ साइड्स, अब हम लोग कॉस इनवर्स निकालेंगे। कॉस इनवर्स का ग्राफ बताओ बिना देखे, कॉस इनवर्स का ग्राफ बताओ मेरे को, क्या कैसे बनाएंगे। पहले तो 0 से पाई में हमने लाइन खींच ली, ये 0 है ये पाई है, फिर y = x की लाइन बना दी, तो y = x की लाइन बना दी, ये पाई हो जाएगा, राइट। फिर ये भी लाइन बनेगी, ये कौन सा हो जाएगा, ये -π हो जाएगा, यानी कि π/2 कहाँ पर है, यहाँ पे -π/2 का यहाँ पर, ठीक है ना। ये x है, ये -x है, बस इतना काफ़ी है अभी के लिए। अब देखो cos इनवर्स cos a + -b, तो जो a + b है वो 0 से पाई में है, एंड 0 से पाई में आपका ग्राफ सिंपल प्योर x है, यानी कि a + b में ये जो वैल्यू है ये बिल्कुल एज इट इज वैसे ही खुल गया जैसे ये था, ठीक है। लेकिन a - b जो है वो -π/2 से π/2 में, तो 0 से π/2 में तो ये एज इट इज खुल जाएगा, 0 से π/2 में एज इट इज खुल जाएगा, लेकिन 0 से -π/2 वाले केस में ये नेगेटिव के साथ खुलेगा, अब क्या करोगे, अब बोलोगे, अब बताओ, अब फिर वही चीज़ है, ये जो इक्वेशन लिखी हुई थी हमारे सामने, ये लिखी हुई है इक्वेशन, इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन है, ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस, तो हमारे सामने लिखा हुआ है कॉस इनवर्स कॉस a + b जो है वो किसके बराबर है, वो इसके बराबर है, कॉस इनवर्स के x y माइनस ऐसे, राइट। तो हमें पता है कि कॉस इनवर्स कॉस a + b जो है ये डायरेक्टली खुल गया ऐसे, तो a + b इस चीज़ के बराबर है। अब हमने हर चीज़ को x और y में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हमारे सामने आ गया, ठीक है जी। अब अगर मैं बोलूँ a - b, तो यहाँ पे a - b, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब cos इनवर्स cos a - b जो है ये डायरेक्टली नहीं खुलेगा, ये कैसे खुलेगा, ये कुछ इस प्रकार से खुलेगा। मैंने डायरेक्टली एक्चुअली उस तरफ ले गया हूँ मैं, अगर खोलोगे तो क्या आ जाएगा, एक बार तो a - b आएगा और दूसरी बार माइनस में a - b आएगा। तो मैंने इस माइनस साइन को मैं उस तरफ ले गया, ठीक है, किस तरफ ले गया, इस तरफ ले गया, ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है। तो देखो जब नॉर्मली खुला तो डायरेक्टली यही आ गया कि a - b इसके बराबर है। लेकिन जब दूसरा सिचुएशन हमने लिया तो एक्चुअल में तो माइनस यहाँ पे होगा, ठीक है, पर वो माइनस में इधर ले गया, तो ये वाली सिचुएशन आ गई। तो ओवरऑल ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब हमें इस a और b वाली पूरी चीज़ को x और y में कन्वर्ट करना है, वही हमारा 7th स्टेप है, राइट। तो वही मैंने किया, मैंने सब चीज़ों को कन्वर्ट कर दिया, मैंने यहाँ पे शो भी कर दिया है, जो मैंने तुम्हें अभी समझाया था वो चीज़ मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी लिख दी है। अब आता है मेन, यानी कि tan इनवर्स वाला, जो कि हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया एक बार भी। तो tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, इसमें x, y ग्रेटर देन 0 लिया है मैंने, इक्वल टू 0 वाला केस नहीं लिया है, वो तो मैं अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा क्यों नहीं लिया है, ठीक है। तो x और y ग्रेटर देन 0, बस वही वाला केस लिया है। तो tan इनवर्स x a हो गया, tan इनवर्स y b हो गया, यानी कि tan a x हो गया, tan b y हो गया। इसका मतलब a, b 0 से π/2 में होगा। और नोटिस करो यहाँ पे क्लोज मैंने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि पहला पॉइंट तो tan इनवर्स जो होता है वो वैसे भी -π/2 से π/2 में ही होता है, ओपन, दोनों तरफ ओपन होता है। अगर तुमने यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं लिया है, तो अगर तुम 0 वाला केस लोगे तो यहाँ पे 0 पे भी ओपन ही आ जाएगा, वरना क्लोज आता, ठीक है। उसका एक रीज़न ये है, देखो अब अगर तुम देखो तो a, b 0 से π/2 में, तो a + b करोगे तो 0 से पाई आएगा। जब अरे यार ये तो समझा सकता हूँ ना, मैं दोबारा नहीं समझा रहा। a + b जो है वो 0 से पाई में आएगा। दिक्कत मैंने यहाँ पे इसमें से मैंने π/2 को हटा दिया है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है। a - b जो है वो तो अभी भी वही आएगा, -π/2 से π/2। देखो अगर मैं a को इंक्लूड कर लेता ना, तो जब तुम a - b करते तो एक पे क्लोज होता, एक पे ओपन होता, तो फिर वो कंफ्यूजिंग हो जाती चीज़, ठीक है ना। जैसे कि मान तुम्हें दे रखा है a > 2 है और तुमसे कोई बोल दे b जो है वो > 3 है, अब इनको ऐड कैसे करोगे, तुम बोल दोगे a + b और तुम बोल दोगे 5 है ग्रेटर देन, तो क्या यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, क्या नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि क्या कभी ये 5 के बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसको 5 के बराबर होना है तो पहला पॉइंट तो इसको = 2 होना पड़ेगा और इसको = 3 होना पड़ेगा, तब ये बराबर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर a तो 2 हो जाएगा, लेकिन b कभी भी 3 नहीं हो पाएगा, यानी कि इन दोनों को जोड़ने के बाद a + b > 5 ही रहने वाला है, कभी भी ये नहीं होगा, राइट। तो अगर कभी 1 पे लगा हुआ है तो ऐसे होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस केस में ये लगाने के बाद भी कोई फायदा तो होता नहीं, नेट आता तो यही निकल के, है ना। इस वजह से मैंने > 0 वाला इक्वल टू 0 वाला केस हटा रखा है इसमें से। एक और रीज़न भी है, वो भी आगे पता चलेगा। देखो
जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा a प्लस बी कर दूंगा तो कॉमन सेंस की बात है 0 से पाई वाला केस आएगा। लेकिन तुम सोच के देखो तुम अभी आगे क्या करने वाले हो। देखो ये मैंने माइनस पाई बाय 2 क्यों हटाया है, क्योंकि मैं अभी आगे क्या करने वाला हूँ, मैं इसका tan लेने वाला हूँ। सही है, मैं tan a प्लस बी या tan a माइनस बी करने वाला हूँ। थर्ड स्टेप ये होता है कि tan ले लो इसका। जब तुम थर्ड स्टेप पे tan लोगे तो तुम पाई बाय 2 कैसे ले सकते हो यार, इसके अंदर तो पाई बाय 2 भी इंक्लूडेड है। पाई बाय 2 तो a प्लस तुम tan के अंदर डाल ही नहीं सकते। लेकिन तुम बोलोगे लेकिन सर पाई बाय 2 तो आ सकता है ना। मैंने कहा हाँ आ सकता है, हाँ आ सकता है, पर जो हम अभी जो मेथड यूज कर रहे हैं उसमें हम पाई बाय 2 को इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि तुम tan के अंदर पाई बाय 2 नहीं डाल सकते, इसलिए पाई बाय 2 को हटाया गया है। तो क्या हम पाई बाय 2 के लिए कुछ करेंगे? नहीं, हम करेंगे अभी करेंगे, पर बाद में करेंगे अभी। ठीक है, मतलब कि पहले इससे हम निकाल लेंगे जिसमें पाई बाय 2 नहीं है, और फिर पाई बाय 2 को अलग से देख लेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ये वाला सिचुएशन। तो tan आपका बिल्कुल वैसे ही खुल जाएगा जैसे खुला था, है ना, tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, अगर माइनस का होगा तो ऐसे खुल जाएगा, tan a की जगह लिख दिया x, हो गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब हमने क्या किया, अब हमने tan इनवर्स ले लिया बोथ साइड्स। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एनालाइज करेंगे। तो पहले tan इनवर्स का ग्राफ बताओ मेरे को, tan इनवर्स tan x का ग्राफ क्या होता है, जल्दी से बताओ। पहले पाई बाय 2 की लाइन बनाओ, फिर माइनस पाई बाय 2 की लाइन बना दो। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर y इक्वल्स टू एक्स की लाइन बना दी, ये बन गई y इक्वल्स टू एक्स, राइट। ठीक है, ये पाई बाय 2 है, ये माइनस पाई बाय 2 है, ये 0 है, ये क्या हो गया, ये ऑब्वियसली पाई बाय 2 हो गया, ये भी ऑब्वियसली माइनस पाई बाय 2 हो गया। अब नेक्स्ट हमें पता है कि ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई से इनकी लाइन पास करती है, तो बस ये बन जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल यही मैंने यहाँ पे बना रखा है, और मैंने इसकी लेबलिंग यानी कि अब ये भी बता दो मेरे को हाथ क्या। देखो ये लाइन तो x है, ये सब x है, ठीक है, लेकिन ये x है और ये पाई से पास कर रही है तो ये हो जाएगी माइनस पाई प्लस एक्स। ये माइनस पाई से पास कर रही है तो ये हो जाएगी पाई प्लस एक्स, है ना, रिवर्स हो जाता है। ये चीज़ मैंने समझाई थी आपको कि साइन रिवर्स हो जाता है। ठीक है जी, बिल्कुल। तो बस ये ग्राफ बना दिया आपने। अब आप देखिए, तो बहुत ही सिंपल है भाई, a माइनस बी जो था वो तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में था, उसमें तो सीधी सीधी लाइन है हमारी y इक्वल्स टू एक्स, तो डायरेक्टली खुल जाएगा, tan इनवर्स इस तरीके से खुल जाएगा। लेकिन अगर a प्लस बी वाला केस लोगे तो a प्लस बी वाला केस जो है वो 0 से पाई में है। कौन सा केस है? 0 से पाई में है। यू कैन क्लियरली सी पाई बाय 2 पे ओपन ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि दिस इज नॉट पॉसिबल। तो 0 से पाई बाय 2 में तो डायरेक्टली खुल जाएगा, लेकिन पाई बाय 2 से पाई में ये ऐसे खुलेगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये 0 से पाई बाय 2 में तो एज इट इज खुल गया, लेकिन ऐसे करने के बाद माइनस पाई प्लस एक्स, ये प्लस एक्स एक्स है ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सब कुछ अब हम देख लेंगे भाई। अब ये देखो, ये लिखा हुआ है a माइनस बी, तो a माइनस बी इसके बराबर है। ठीक है, तो a माइनस बी इसके बराबर है, तो यहाँ से अब मैंने इसको x और y में कन्वर्ट कर लिया 7 स्टेप लगा के, तो ये बन गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू दिस। तो x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन अगर तुम a प्लस बी वाला लोगे तो a प्लस बी वाले केस में ये बन जाएगा। अब ये कैसे बना, ये कैसे बना, यहाँ से बना, यहाँ से बना। a प्लस बी जो होगा, देखो हमें दे रखा था tan इनवर्स tan के अंदर a प्लस बी, वो बराबर था हमारा किसके, इसके tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, यही तो था। अब ये जो चीज़ है ये बराबर हो जाएगी a प्लस बी के। अगर a प्लस बी यहाँ से यहाँ बिलोंग करता है, तो अगर a प्लस बी यहाँ से यहाँ बिलोंग करता है तो a प्लस बी डायरेक्टली इसके बराबर हो जाएगा। ये बात हमें समझ में आ गई। लेकिन अगर a प्लस बी यहाँ से यहाँ बिलोंग करता है तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा माइनस पाई प्लस ये। तो ये वाली चीज़ अब किसके बराबर हो रही है, अब इसके बराबर हो रही है। तो हम इस पूरी चीज़ को उधर ले जाएंगे तो बना देगा माइनस पाई। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस पाई। एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, ओ सॉरी। जब माइनस पाई को उधर लेकर जाओगे तो प्लस पाई बन जाएगा ना, इतनी कॉमन सेंस की बात है ये तो, राइट। सो प्लस पाई हो जाएगा, तो इसी वजह से यहाँ पे है सिंपल पाई प्लस दिस। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ हो गया। ठीक है जी, ये आई गेस आपको बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ नहीं करना है, अब जैसे हमने ऊपर किया वैसे हम इसमें करेंगे। तो a प्लस बी को मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया ऐसे। ठीक है जी, फिर ये जो चीज़ लिखी हुई है, अब हम आ जाओ, अब हम इसको देखते हैं। तो इसके बारे में मैंने बताया भी नहीं है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि a प्लस बी जो है वो 0 से पाई बाय 2 में है। a प्लस बी जो है वो 0 से पाई बाय 2 में है। पहले बताया कि यार ये बात तो हमेशा ही ट्रू होती है कि a प्लस बी 0 से तो बड़ा होता है। अबे a प्लस बी जो होता है वो 0 से पाई में जाता है ना, तो 0 से तो बड़ा ऑलवेज ट्रू है। ये चीज़ है जो ऑलवेज ट्रू नहीं है, यानी कि a प्लस बी पाई बाय 2 से छोटा होना चाहिए, यानी कि a जो है वो पाई बाय 2 माइनस बी होगा। ठीक है, अब जो tan है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है 0 से पाई बाय 2 में। तो अगर यहाँ पे a है तो अगर ये a है तो पाई बाय 2 माइनस बी, कोई मानो पाई बाय 2 इस वाली जिसको तुम थोड़ी देर t मान लो, तो ये जो t एंगल है वो यहाँ पर है, तो t जो है उससे बड़ा है। तो क्लियरली देख सकते हो कि जब तुम tan a लो और जब तुम tan t लो तो tan t tan a से बड़ा है, तो ये जो लिखा हुआ है ये tan t लिखा हुआ है, राइट। तो tan t tan a से बड़ा होगा, ये बात का हमने देख लिया बिकॉज ऑफ द ग्राफ, है ना, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसा होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। सो दैट मीन्स कि tan a इज लेस देन cot b,
क्योंकि ये चीज़ कॉट बी बन गई, राइट। अब कॉट बी क्या होता है, कॉट बी होता है क्या, कॉट बी होता है 1/tan b। तो tan b को मैं उधर ले गया, अगर मैं tan b को उधर ले गया इसका मतलब क्या है कि tan b जीरो नहीं होना चाहिए, tan b जीरो नहीं होना चाहिए साहब, ठीक है ना। तो tan b जीरो कब नहीं होगा, अगर b जीरो ना हो। अब b जीरो कब नहीं होगा, जब मैंने पहले बोल दिया कि x और y जीरो नहीं होंगे। अगर मैं x और y को जीरो ले लेता तो फिर मैं ये सब नहीं कर पाता, ठीक है। तो अब tan a tan b लेस देन 1 हो गया, tan a को क्या बोला है x, tan b को क्या बोला है y, तो x y लेस देन 1 हो गया। जो सेकंड सिचुएशन है जिसमें a प्लस बी π/2 से पाई के बीच में है, उसमें ये चीज़ हमेशा ट्रू होगी। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, ठीक है। तो बस सेम ही चीज़ है, तो वो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है कि एक्स वाई ग्रेटर देन 1। तो बस यही यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया बड़े प्यार से कि एक्स वाई लेस देन 1 हो जाएगा एंड एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो जाएगा इस सिचुएशन में। एंड अब आता है हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट केस, हमने π/2 को रिमूव कर दिया था, राइट। तो अब मैं उस पर बात कर लेता हूँ कि a प्लस बी जो है वो π/2 तो हो सकता है, इट इज पॉसिबल, राइट, कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y π/2 के बराबर हो जाए, है ना। ये तो बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने बोला कि अच्छा इसको इधर लेकर जाते हैं, इसको हम इधर ले गए। जब हम इसको इधर ले गए तो ध्यान से देखो, ये बिल्कुल वही चीज़ नहीं बन गई। हम लोगों को ये पता है ना कि कॉट इनवर्स, देखो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था ये चीज़ कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x जो होता है वो π/2 के बराबर होता है। वैसे तो इससे भी डायरेक्टली दिख रहा है कि ये चीज़ बराबर है, ये भी π/2 है, यानी कि ये वाली जो चीज़ है वो इसके बराबर होगी, ठीक है। और वही आ जाएगा अल्टीमेटली। अगर मैं यहाँ लगा दूँ y और यहाँ पे भी लगा दूँ y तो भी बात सच है, तो भी बात सही है। अब tan इनवर्स को मैं इस तरफ ले जाता हूँ तो पाई माइनस tan इनवर्स y, तो ये जो चीज़ है ये कॉट इनवर्स y के बराबर होगी। तो बस यही मैंने यहाँ पे करा है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये किया तो ये बन गया tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स y। अब मैंने tan इनवर्स x को ऐसे कन्वर्ट कर लिया डायरेक्टली। क्यों कर लिया, क्योंकि x पॉजिटिव है तो कोई पाई वाई लगाने की जरूरत नहीं है, आप ये डायरेक्टली कर सकते हैं। तो जब मैंने ये किया और फिर मैंने बोला था कि कॉट इनवर्स कट जाता है। देख लो एक एक छोटी से छोटी बात मेरी काम में आ रही है कि कॉट इनवर्स और कॉट इनवर्स कट जाते हैं। मैंने ये बड़े प्यार से बताया था कि कोई भी टी इनवर्स है जो है वो किसी दूसरे टी इनवर्स के बराबर है, तो आप टी इनवर्स काट के सीधे बोल सकते हो कि एक्स और वाई बराबर होगा। याद करो, मैंने ये सारे पॉइंट लिखवा चुका हूँ जो वो हमारा लेक्चर नंबर 3 में मैंने ये सब करवा रखा है। और इससे ये बात प्रूव हो जाती है, कि 1/x जो होगा वो y के बराबर होगा, दैट मीन्स कि एक्स वाई 1 होगा, राइट। तो बस यही हमारा कंप्लीट डिस्कशन हो गया tan इनवर्स के ऊपर भी। तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा, जब एक्स वाई 1 होगा तो इसका आंसर π/2 आ जाएगा, राइट। एंड इसी के साथ ये आपका पूरा tan इनवर्स का फॉर्मूला बन जाता है, परफेक्ट एकदम, ठीक है जी। अब हम इनको कंपाइल कर लेते हैं एक जगह पे जिससे कि हम याद कर सकें, राइट। तो जैसे कि आप याद कर सकें तो मैं एक बार आपके लिए फिर से लिख दे रहा हूँ ये सारी चीज़ें, और मैं इनको याद करने की टेक्निक्स भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले वो चिलगोजे वाले लिखते हैं। पहले तुम्हें एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि देखो ले दे करके तुम क्या करना चाह रहे थे, a प्लस माइनस बी निकालना चाह रहे थे, और हमने बोल दिया था कि हम x और y को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे और कुछ सिचुएशन में जीरो भी रख सकते हैं। मतलब पॉजिटिव अपने दिमाग में रखो, पॉजिटिव रखेंगे जिसकी वजह से a और b 0 से π/2 में नाचेगा, जिसकी वजह से a प्लस b जो होगा वो तो 0 से पाई में हो गया, एंड a माइनस बी जो हो गया वो माइनस π/2 से π/2 में हो गया। ये बात हमें पता है, बस इसी का यूज़ करेंगे हम लोग पहले सबसे बेसिक वाले फॉर्मूले लिखने के लिए। 0 से पाई की जो रेंज होती है वो कॉस में आती है, दैट मीन्स कि a प्लस बी यानी कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, उसमें कोई केस नहीं आएगा क्योंकि वो इसी से आ रहा है निकल के। तो दैट मीन्स डायरेक्टली क्या लिख दोगे आप यहाँ पे, कॉस इनवर्स, बोलो अरे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख दो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, खत्म, बस इतना काफ़ी है। सेकंड मैं ऊपर लिख देता हूँ कि x, y इज ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, तुम अपने हिसाब से लगा लेना फॉर उसके हिसाब से। फिर अब देखो इस वाली रेंज के लिए tan और sin दोनों बिल्कुल परफेक्टली खुल जाएंगे। तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y है ना, a माइनस b, तो क्या आंसर आएगा साइन इनवर्स के अंदर a माइनस b, ठीक है ना। साइन a माइनस b क्या होता है, साइन a कॉस b, साइन a क्या हो गया x, कॉस b क्या हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। क्यों आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। जैसे साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, राइट। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से tan इनवर्स का बन जाएगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स का tan a माइनस b का फॉर्मूला बता दो, tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a tan b, सिंपल। ये तीन सबसे बेसिक फॉर्मूले हमारे डायरेक्टली बन गए, ठीक है। अब आते हैं प्लस वाले, मतलब प्लस वाले बेसिकली अब वो आएंगे जिसमें रेंज गड़बड़ होगी। तो सबसे पहले बता दो मेरे को साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ठीक है। कितने लोग को याद हो गया ये, बिल्कुल ही मेरे को तो याद हो गया यार। ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बता दो पहले, तो साइन a कॉस b प्लस साइन b कॉस a, ठीक है। फिर इसी को दोबारा लिख देंगे,
ठीक है, ये याद करने हैं सारे के सारे। और यहाँ पे एक पाई माइनस आ जाता है। अब कौन सी कंडीशन पे आता है वो भी मैंने बड़े प्यार से आपको समझाई थी, याद कर लो यार, है ना जी, राइट। नेक्स्ट बोल दीजिए साहब, नेक्स्ट बोल दीजिए। अभी मैं इसको याद करने का एक और तरीका बता दूंगा, ठीक है। अब हम कॉस वाला लिख लेते हैं, कॉस वाला, कॉस इनवर्स एक्स, सॉरी कॉस इनवर्स माइनस वाला यहाँ पे आएगा, क्योंकि माइनस वाला जो होता है उसकी रेंज -π/2 से π/2 में आती है, राइट। तो इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव में गड़बड़ होती है कॉस के केस में, राइट। तो इसका क्या आंसर आया था, इसका एक आंसर आया था ये, देखो अगर माइनस है तो अंदर प्लस होगा, राइट। तो एक्स वाई में प्लस यहाँ पे आएगा, सो 1 - x², 1 - y², यहाँ पे माइनस हो जाएगा बस, दैट्स ऑल दैट वुड हैपन। सो एक्स वाई प्लस में 1 - x का स्क्वायर, 1 - y का स्क्वायर। एंड इसकी कंडीशन याद है आपको, क्या थी, कुछ तो थी, याद करो। इसमें तो ये हो गई थी एंड इसमें ये हो गई थी, क्यों हुई थी वो भी अभी इसका एक और शॉर्ट ट्रिक है, वो वैसे भी आप समझ सकते हो इंट्यूशन से थोड़ा। फिर क्या है, tan इनवर्स x, ये सब क्या है, ये जो कंडीशन है क्या है, ये बोलती हैं कि इसमें a+b जो है वो 0 से 90 में होगा, फिर इसमें a+b जो है वो 90 से 180 में होगा, वो सारी कंडीशन है ये। इस वाले कॉस है तो इसमें होगा -π/2 से 0, 0 से π/2, वो वाली कंडीशन, ठीक है। बता दो साहब, जल्दी से बता दो। tan इनवर्स के अंदर क्या आ जाएगा, tan a+b का फॉर्मूला बता दो पहले तो, tan a + tan b 1 - tan a tan b, ठीक है ना। और फिर दूसरा सिचुएशन क्या हो जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स tan a + tan b, राइट। और एक हो जाएगा π/2, खचक खचक खचक। इसमें क्या था एक्स वाई, और इसमें क्या था एक्स वाई, और इसमें क्या था एक्स वाई, इसमें था एक्स वाई <1, इसमें था >1, और इसमें था =1। बस ये 6 हैं आपको जो याद करने हैं, ठीक है। ये तो बहुत ही चिलगोजे जैसे हैं, इसमें तो कुछ याद करने लायक है ही नहीं, ठीक है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि भैया ये cos a + b लिखा हुआ है, ये sin a - b लिखा हुआ है, और ये tan a - b लिखा हुआ है, दैट्स इट, ठीक है। अब इनको कैसे याद करना है, तो इनको तो मैंने याद करने के आपको मतलब ऑब्वियसली मैंने पूरा प्रूफ ही समझा दिया है। बाकी तो आप थोड़ा कॉमन सेंस से अगर चाहो तो एक और तरीका भी है, लाइक जिससे आप ट्रिक की तरह समझ सकते हो। तो वो मैं ट्रिक्स जो है वो मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, आप अपनी कॉपी पे लिख लेना इनको याद करने के तरीके, ठीक है। ज़्यादातर टीचर्स जो है वो डायरेक्टली ऐसे बता देते हैं, ठीक है, जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो तुम सोचोगे कि यार ये पहले बताते थे 1 सेकंड में हो जाता, ठीक है। तो वो ऐसे नहीं होता, क्योंकि एडवांस की चीज़ें नहीं हो पाती फिर, ठीक है, इसलिए इतना लंबा डिस्कशन किया है। अब तो मेरी बात सुनो, देखो इतना तो लिखने में किसी को दिक्कत नहीं होगी, है ना, sin a + b डायरेक्टली इतना तो तुम लिख ही दोगे। बस दिक्कत आती है ये 2 कंडीशंस, वो जो आपको समझ में आई गई हैं अच्छे से। ये जो कंडीशन है इसको आप कैसे सोच सकते हो, इसको सोचने के 2 तरीके हैं। देखो ये ले दे करके 2 एंगल्स हैं a + b, और हम ये बोल रहे हैं कि अगर a + b 0 से 90 में होता है, यानी कि यहाँ पे होता है 0 से 90 में, तो आप डायरेक्टली लिख दोगे, ठीक है। लेकिन जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन इनवर्स वैलिड नहीं होता, साइन इनवर्स सिर्फ इतने में ही रहता है ना। अगर पॉजिटिव वाली केस लेंगे तो साइन इनवर्स सिर्फ इतने में ही रहता है। तो इसको बैलेंस आउट कराने के लिए तुम क्या करोगे, जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, हम अगर थीटा होता है तो हम उसको π - थीटा कर देते हैं। ये लॉजिक कुछ नहीं है, ये बस मैं तुम्हें समझ रहे हो, रटवाने का एक तरीका बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे तुम्हें याद रहेगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में आते ही हम अगर थीटा होता है तो हम π - थीटा कर देते हैं, जिससे ये वो बैलेंस आउट हो जाए, राइट। तो बस यही तो यहाँ पे किया है, π - थीटा, बस। क्योंकि तुम्हें तो ये पता है ना कि ये आपकी वो कंडीशन है जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है 0 से 90 एक्यूट एंगल रहता है, और इसमें ऑब्ट्यूज बन जाता है ये, है ना, राइट। बस ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। एक और तरीका जो है इसको याद करने का वो ये है कि आपको इतना याद रहता है कि यार इसमें पाए के साथ कुछ था। जैसे कई बार कंफ्यूजन क्या हो जाती है ना इसके चक्कर में, टैन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर पाए प्लस टैन इनवर्स है, राइट। तो कई लोग जब तुम आगे 4-5 महीने आगे चले जाते हो तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन इनवर्स में ये पाए माइनस था या फिर इधर पाए प्लस था और इधर पाए माइनस था, तो कैसे करोगे, वो चीज़ कैसे याद रहेगी। तो सोच के देखो, एक बेयर मिनिमम मुझे बात बताना, ये भी एक एक्यूट एंगल है, ये भी एक एक्यूट एंगल है, राइट। तो दोनों एक्यूट एंगलों को मैक्सिमम अगर मिला दोगे तो 180 डिग्री हो सकता है मैक्सिमम, यानी कि पाए हो सकता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, राइट। तो तुम सोच के देखो, एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरा, ये जो चीज़ तुम्हारे सामने लिखी हुई है ये हमेशा पॉजिटिव होगी। अरे यार ये जो चीज़ है ये तो हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। तो पाए में से तुम कुछ घटाओगे या पाए में कुछ पॉजिटिव चीज़ जोड़ दोगे, या फिर तुम ये कर दोगे माइनस पाए माइनस कुछ, ये तो और ये तो माइनस, यानी कि माइनस पाए से भी नीचे निकल गया, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल ही बकवास केस है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है तो एंगल होगा तो पॉजिटिव ही होगा, तो पॉजिटिव ही। तो बताओ क्या ये वाला केस वैलिड है, ये तो ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि पाए में कुछ पॉजिटिव कैसे जोड़ सकते हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो अगर किसी दिन भूल जाओ तो ये लॉजिक भी अप्लाई कर सकते हो कि LHS मेरा पूरा पॉजिटिव है, LHS मेरा पूरा पॉजिटिव है तो RHS भी तो पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो ये लॉजिक अप्लाई किया जा सकता है। इधर देखो कॉस इनवर्स वाला, तो कॉस इनवर्स में इतना तो आपको याद करना पड़ेगा
कि ये ऐसा है तो यहाँ पे सिंपल माइनस क्यों आता है, उससे आपको शायद वो इसी से याद हो जाएगा कि भाई कॉस इनवर्स के अंदर ऐसे ऐसे ग्राफ बनता है ना। कॉस इनवर्स कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है, उधर एक बार इधर एक्स होता है, इधर माइनस एक्स होता है ना। तो ये वाली जो चीज़ है ये यहाँ से आ रही है और जो माइनस वाली है वो यहाँ से आ रही है, ऐसे आप याद कर सकते हो इसको। अब ये कंडीशन कैसे याद होगी, तो कंडीशन याद करना भी सिंपल है, वो भी वही प्लस माइनस से हो सकता है। देखो ले दे करके देखा जाए तो ये दोनों भी पॉजिटिव है। देखो कॉस इनवर्स तो होता ही पॉजिटिव है, तब तुम कुछ भी डाल लो। कॉस इनवर्स क्या होता है, जीरो से पाई में घूमता है। अगर मैं जनरली केस ले लूँ तो कॉस इनवर्स आपका जीरो से पाई में रहता है, यानी कि कॉस इनवर्स हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है कॉस इनवर्स ओवरऑल, अच्छा यहाँ पे कॉस इनवर्स है, ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया, यस इसको सही कर लेते हैं। ये कॉस इनवर्स है, ये भी कॉस इनवर्स है, ठीक है ना। अब देखो ये कॉस इनवर्स एक पॉजिटिव चीज़ है एंड ये वाली चीज़ भी ऑब्वियसली पॉजिटिव ही है। तो अगर इस पॉजिटिव में तुमने नेगेटिव लगा दिया तो ये पूरी चीज़ कलेक्टिवली नेगेटिव हो गई, ये चीज़ पूरी कलेक्टिवली नेगेटिव हो गई। अब ये चीज़ नेगेटिव कैसे हो सकती है, देखो ये तो पॉजिटिव है पर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव कब हो सकती है, अगर ये चीज़ नेगेटिव हो जाए। ये चीज़ नेगेटिव कब होगी, तुम ए में से कोई बी चीज़ माइनस कर रहे हो, ठीक है, तो ये चीज़ अगर नेगेटिव है इसका मतलब क्या हो गया कि ये बड़ा था, यानी कि बी जो है वो बड़ा था, तभी तो 3 - 5 नेगेटिव होता है। 3 - 5 नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये बड़ी थी, राइट। सो इसका मतलब ये हो गया कि हम ये बोलना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली कि कॉस इनवर्स वाई जो है वो कॉस इनवर्स एक्स से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब हमें ये पता है कि ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। एक्चुअल में तो यहाँ से आना चाहिए y ग्रेटर देन x, पर ये आएगा x ग्रेटर देन y। ये भी मैं समझा चुका हूँ क्योंकि कॉस का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, राइट। सो इट इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो रिवर्स हो जाती है, तो x ग्रेटर देन y आएगा ही आएगा, राइट। तो ये चीज़ को समझाने के लिए अगर x ग्रेटर देन y आ गया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर उसका रिवर्स आ जाएगा। दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर इट, ठीक है। वरना बेस्ट तो यही कि आप 4-5 बार इसको लिखो और आपको याद हो ही जाएगा। बाकी अभी मैं प्रैक्टिस बहुत करवाऊंगा इसकी, जब मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स दूंगा ना तो उसमें मैं बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा। जब मैं बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा तो ये सारी आइडिया इतनी बार यूज़ हो के तो मैं वैसे ही याद हो जाएंगी। तो अभी बस इसको देख लो 2-3 बार, लाइक 1-2 बार आप डिराइव कर लो, 2-3 बार इनको लिख के देख लो, आपको बहुत हद तक तो ये अपने आप ही याद हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा है नहीं। हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत मेहनत कर दी है इसके ऊपर। दिक्कत तब होती है जब ये टीचर मान लो 10-15 मिनट में लिखवा के चला जाता है ये सारी चीज़ें, सब कुछ एक ही बार में। तो टीचर का क्या है, उसका तो कुछ नहीं जा रहा, लेकिन बच्चे की बैंड बच जाती है, क्योंकि उसको बस दिख गया यार 10-15 मिनट में लिखवा के चला गया ये इंसान, ये मुझे कैसे याद होगा, ठीक है। अब इसका क्या लॉजिक है ना, इसका क्या लॉजिक है। तो देखो ये चीज़ तो बहुत ही बेसिक सी है, मैंने ये तो तुम्हें डायरेक्टली समझ में आ रही है कि अगर एक्स वाई इक्वल टू 1 होगा, अगर एक्स वाई इक्वल टू 1 होगा तो दैट सिंपली मीन्स कि y जो है वो 1/x के बराबर है। अगर यहाँ पे मैं 1/x डाल दूंगा तो ये तो cot इनवर्स x बन जाएगा। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है, π/2। तो ये तो वहाँ से आ जाएगा। तो तुमने पहला केस तो यहाँ ही बना लिया, ठीक है। फिर अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है एंड एक्स वाई लेस देन 1 है, इसको रटने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है, वो है ये, जो कि इसका लॉजिक नहीं है, ये हर टीचर ऐसे करवाता है। 1 - xy है, सोच के देखिए डिनोमिनेटर में है, तो देखो एक्स वाई कभी बराबर तो हो नहीं सकता 1 के, अगर बराबर हो गया तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, दैट वुड मेक इट अनडिफाइंड, राइट। इसीलिए एक्स वाई इक्वल टू 1 वाला केस हम अलग से लेते हैं। ये सब मैं तुम्हें फालतू की बता रहा हूँ, मैंने तुम्हें एक्चुअल प्रूफ दे दिया है, उसमें हमने कहीं पर भी एक बार भी ये नहीं बोला था कि डिनोमिनेटर 0 हो जाए एंड ऑल दैट बकवास, राइट। तुम्हें एक्चुअल आइडियाज पता है कि कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, यहाँ बस ऐसे समझाने को बोला जा रहा है, ठीक है। अब देखो बात को सुनना फिर से, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी एक एक्यूट एंगल है, ये भी एक एक्यूट एंगल है। जब अगर एक्यूट एंगल है और दोनों पॉजिटिव है तो ये पूरी चीज़ क्या होनी चाहिए, ये पूरी चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, ये पूरी चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर ये चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए तो अंदर देखो tan इनवर्स के अंदर तुम्हें अंदर पॉजिटिव चीज़ ही तो डालनी पड़ेगी, तभी तो ये पूरी चीज़ पॉजिटिव होगी, राइट। तो यानी कि इस पूरी चीज़ को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। अगर इसको पॉजिटिव होना है तो एक्स और वाई तो अपने आप में पॉजिटिव है ही। अरे यार एक्स और वाई तो है ही पॉजिटिव, तो हमें पता ही है, ये तो पॉजिटिव है ही, इसको पॉजिटिव होना चाहिए। अगर 1 - xy को पॉजिटिव होना है तो डोंट यू थिंक कि एक्स वाई को 1 से छोटा होना पड़ेगा, बस तो एक्स वाई को 1 से छोटा होना पड़ेगा। ये ट्रिक है इसको याद करने की, बिल्कुल ही गलत भैया ट्रिक है, मतलब कि ट्रिक मतलब मैथमेटिकली गलत है बट काम कर जाती है। अब बिल्कुल ठीक इसका उल्टा यहाँ पे हो रहा है, ध्यान से देखो फिर से, बिल्कुल वही जो मैंने तुम्हें अभी साइन इनवर्स में समझाया था ना, पाई माइनस वाला लॉजिक, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। ये जो चीज़ है ये ले देकर के दोनों एक्यूट एंगल है, तो इनका सम मैक्सिमम कितना जा सकता है, पाई जा सकता है। अब यहाँ लिखा हुआ है पाई में प्लस ये चीज़, तो ये तो गलत हो गया सर, पाई में आप कुछ पॉजिटिव कैसे जोड़ सकते हैं। मैंने कहा तुमसे किसने कहा ये पॉजिटिव है, हो सकता है पाई में कुछ नेगेटिव हो, पॉजिटिव किसने बोला तुमसे, ये हो सकता है पॉजिटिव ना हो, नेगेटिव हो सकता है -2 हो सकता है क्या होना ही चाहिए, तो ये चीज़ एक्चुअल में नेगेटिव होनी चाहिए। अगर इसको नेगेटिव होना है, यहाँ पे प्लस लगा रखा है, इसका क्या मतलब हुआ कि अंदर वाला भाई साहब नेगेटिव होंगे और फिर वो अपना माइनस यहाँ पे दर्शा देंगे। जैसे ये लिखा हुआ होता है मान लो पाई प्लस
tan इनवर्स मान लो -2 लिखा हुआ होता, तो इसका मतलब क्या हो गया, पाई माइनस tan इनवर्स 2। लो अब तुमने पाई में से एक चीज़, एक अच्छी खासी पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस कर दी है, तो अब ये बात बिल्कुल सच है। क्यों? क्योंकि ये पूरी चीज़ पाई से, मतलब पाई ही जा सकती है मैक्सिमम, तो या तो सिर्फ पाई लिखा हुआ होता या पाई से कम होना चाहिए था, यानी कि इस पूरी चीज़ को नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर इसको नेगेटिव होना पड़ेगा तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, लेकिन ये तो पॉजिटिव है, यानी कि इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, यानी कि इसको कौन से बड़ा होना पड़ेगा। ये ट्रिक है इसकी। ठीक है, ये सब एक्सप्लेनेशन है एक तरीके से इसके कि ये ऐसे ही क्यों आ रहे हैं। ये टीचर्स देते हैं अपने बच्चों को कि बेटा इस वजह से ऐसे ऐसे आ रहे हैं, लेकिन तुम्हें पता है ये बिल्कुल भी ऐसे इस वजह से नहीं आ रहे हैं। इनका पूरा प्रूफ हम लोगों ने अच्छे से देखा, इतना डीप में देखा कि कुछ कहने की नहीं है। ठीक है, तो अब ये सब तो मैंने लिखे थे, अब तुम ये दोबारा लिखो मेरे साथ। ठीक है, चलो इतनी प्रैक्टिस तो हम ही करा देते हैं तुम्हारी। बताइए, सब शुरू हो जाइए। अब हम एकदम लाइन वाइज करेंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। हाँ भाई बता दो, और ये सब मान के चल रहे हैं कि एक्स और वाई आपके पॉजिटिव हैं अनइक्वल टू 0 में कुछ सिचुएशन। जल्दी से बता दो, पहले तो कंडीशन बता दो। कंडीशन तो अब ये सर्कल वाली तो बड़े प्यार से याद हो गई यार, मैं इतना अच्छा इंट्यूशन आपको लॉजिक दिया था इसका, है ना। इसके लिए क्या होगा बोलो, a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दो। x फिर इधर क्या आएगा बोलो 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 बोलो, पाए माइनस आएगा या प्लस आएगा? माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा? क्यों आएगा माइनस? सेम कॉपी पेस्ट। माइनस क्यों आया यहाँ पे, पाई माइनस क्यों आया? क्योंकि साइन इनवर्स तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव होगी। ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव क्यों होगी? क्योंकि एक्स पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, एंड स्क्वायर रूट्स तो होते ही पॉजिटिव है, तो अंदर वाली चीज़ तो हमेशा ही पॉजिटिव है। तो ये पूरी चीज़ क्या हो गई? पॉजिटिव। ये पूरी चीज़ क्या हो गई? पॉजिटिव। तो पाए में से कुछ पॉजिटिव हटाना ही तो पड़ेगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे पाए आया। ठीक है, अगर नेगेटिव होता साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो क्या आंसर आता? साइन इनवर्स के अंदर बोल दो एक्स रूट माइनस वाई वाला रूट। ठीक है, और कोई कंडीशन नहीं होती। ठीक है, अब कॉस का बता दो, चलो आ जाओ। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कोई कंडीशन नहीं आएगी कॉस इनवर्स में। जल्दी से बोल दो, एक्स वाई माइनस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, खत्म। ठीक है जी, बिल्कुल। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, फटाक से बोल दो। कॉस इनवर्स के अंदर पहले तो कंडीशन बताओ, अंदर क्या आएगा? अंदर आएगा एक्स वाई प्लस में स्क्वायर रूट, फिर क्या आएगा कॉस इनवर्स में, वही बिल्कुल कॉपी पेस्ट मान लिया पहले तो, स्क्वायर रूट। अब इसके आगे क्या आता है? इसके आगे माइनस आता है। क्यों आता है? क्योंकि ग्राफ ऐसे ऐसे हुआ करता था, ये एक्स था, ये माइनस एक्स था, तो ये माइनस एक्स की वजह से यहाँ पे माइनस आता है, राइट। कंडीशन क्या थी? कंडीशन क्या थी? ओए होए, कंडीशन क्या थी? अरे कॉस इनवर्स तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अगर ये पूरी चीज़ नेगेटिव होनी है यानी कि इसको बड़ा होना पड़ेगा। अगर इसको बड़ा होना पड़ेगा इससे, तो y को छोटा होना पड़ेगा x से। ठीक है, y को छोटा होना पड़ेगा x से, यानी कि यहाँ पे आएगा उल्टा ये। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सारे के सारे फॉर्मूले बिल्कुल वैसे ही वैसे हम निकाले जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बता दो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ओहो सर, कर्रा वाला पूछ दिया आपने। तो पहले तो सर एक बात तो क्लियर है कि अगर एक्स वाई 1 होता है ना, तो यहाँ पे ये tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बन जाएगा, इस वजह से यहाँ पे पाई/2 आएगा। इतना तो मुझे याद है सर। अब इसके आगे का मेरे को ये पता है कि कहीं पे एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होता है और यहाँ पे एक्स वाई लेस देन 1 होता है। क्यों होता है सर? मुझे भी वो भी याद है। अगर किसी को ऐसे याद नहीं हुआ तो ऐसे याद कर लेगा कि इतना तो हर किसी को समझ में आ जाता है कि ये देख के ये तो हर कोई लिख के आ जाता है कि यार ये हो जाएगा tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, और सर अगले वाले में क्या होगा? अगले वाले में अब आप यूज तो यही करोगे, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। अब पाए के साथ इसका क्या लेना देना होगा? ये जो पूरी चीज़ है इसको मुझे नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पे एक्स वाई जो है वो क्या होना चाहिए? वो 1 से मतलब बड़ा होना चाहिए, राइट, तभी तो ये बन पाएगा। और यहाँ पे ऑब्वियसली छोटा होना चाहिए, वरना ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी। ये चीज़ तो पॉजिटिव रहनी चाहिए क्योंकि ये पूरी चीज़ पॉजिटिव है। ठीक है, और यहाँ पे फिर पाई/2 आ जाएगा जब एक्स वाई 1 होता है। ठीक है, और फिर ये हो गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y विच इज इक्वल टू tan इनवर्स के अंदर x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई। खत्म। ठीक है, बस दैट्स इट, दैट्स ऑल। ठीक है जी।